मिर्ज़ा जनाब मौलाना मोहम्मद इब्राहिम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और महफिल का आगाज तिलावत रब्बानी से फरमाए। नारे सलवात। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات پڑھیں محمد हजरात बाकायदा तौर से जश्न महफिल का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से जनाब इफ्तिखार अब्बास साहब फरमा चुके हैं। अब मैं आज के जश्न मुकासदा के ख़तीब सरबराए हौज़ इल्मिया जामिअत तबलीग हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मिर्ज़ा जाफ़र अब्बास साहब क़िबला काबा की खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने नूरानी बयान से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। क़िबला के इस्तक़बाल के लिए बावाज़ बुलंद नारे सलवात। और अब सदर मुकासदा आइए नाम एजाज अथर साहब क़िबला काबा की गुलपोशी हो रही है।
हजरात एक और बुलंदतर सलवात भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया व मुरसलीन व शफीउल मुज़लमीन अबुल क़ासिम मुहम्मद। वअहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन, अम्मा बाद। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, अलीयुन माल कुरान वल कुरानु मा अली। एक और सलवात भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हजरात, मैं चाहता हूं कि जहां इस महफिल में हम सब शरीक महफिल हैं, वहीं उन अफराद को भी फरामोश ना किया जाए कि जिन्हीं ने इसकी बिना डाली और बरसों इसकी खिदमत की। मेरी गुजारिश है कि बानिए हौज़ इल्मिया जामिअ तबलीग व बानिए जश्न मौलूद काबा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मिर्जा मोहम्मद आलिम साहब आलल्लाहु मकामहू, अम्मे मोहतरम खतीब अकबर आली जनाब मौलाना मिर्जा मोहम्मद अतहर साहब क़िबला और अम्मे मोहतरम खतीबुल इरफान आली जनाब मौलाना मिर्जा मोहम्मद अशफाक साहब। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज ही फर्जंदे खतीबुल ईमान जनाब मौलाना सैयद शौज़ब काजिम जरवली साहब मदफून हुए हैं। आज ही उनकी तदफीन हुई है। उनके नाम और जितने भी शोरा इस महफिल में आते रहे, आमिर फैजाबादी अभी जिनका इंतकाल चंद माह कबल हुआ है, जिन्हीं ने इस महफिल में काफ़ी दिन शिरकत की, और उन मोमिनीन को भी फरामोश न कीजिए कि जो इस जश्न में आते रहे। आप हजरात से गुजारिश है, एक मरतबा सूरह अल-हम्द, 3 मरतबा सूरह तौहीद और अव्वल व आखिर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद भेजकर मोहम्मद व आले मोहम्मद और शहदाए करबला असीरान करबला के तवस्सुल से इन मरहुमीन की अरवाह तैयबा को ईसाल कर दें। अज़मत अहले बैत के लिए एक और बुलंदतर सलवात। हजरात, मामला ये है कि हमारे भाई मौलाना रज़ा अब्बास साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि महफिल करने वाले मोमिनीन के इंतजार में रहते हैं कि मोमिनीन आए तो महफिल शुरू हो, और मोमिनीन यूट्यूब के इंतजार में रहते हैं कि उस पर महफिल शुरू हुई या नहीं हुई, तो वो तशरीफ लाते हैं। और शोरा इकराम को क्योंकि पूरी रात बैठना होता है,
तो वो ये चाहते हैं कि जितना कम से कम हो सके उतना बैठे। इसलिए ये मामला जो है इस पे मैंने बहुत गौर किया कि लखनऊ के अंदर महफिलों में ताखीर किसकी वजह से होती है, तो उसमें 50-50 मामला है। 50 शोरा इकराम का है और 50 सामीन का है। लेकिन दोनों को ये समझना चाहिए है कि ताखीर से महफिल होने से जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बीमार हैं, इन ठंडी रातों में देर रात नहीं आ सकते हैं, वो महरूम रहते हैं। इसलिए आइंदा होने वाली लखनऊ में जो महफिल हैं, इसमें मेरी गुजारिश है शोरा से भी कि जब आप जश्न पढ़ने आए हैं तो वक्त पे तशरीफ ले आइए, और सामीन से भी गुजारिश है कि अगर आपको जश्न में शिरकत करना है तो वक्त पे आ जाइए ताकि वक्त पर महफिल शुरू हो सके। देखिए, जो लोग महफिल का इनाकात करते हैं उनका काम यह है कि आपको बाखबर कर दें कि महफिल मुनक्किद हो रही है। अच्छे शोरा, अच्छे से मुराद जो आप हजरात को अच्छे लगते हैं, वरना अहले बैत को कौन अच्छा लगता है इसका इल्म तो किसी को नहीं है। इसलिए कि आयतुल्लाह मरैशी नजफी अलैहिर्रहमा के ज़माने का एक वाक़या है, और ये वाक़या जो है चंद साल कबल तक उनके मज़ार का जो हाल था उसमें भी ये वाक़या लिखा हुआ था, और अब मुझे इस वक्त नहीं मालूम कि वहाँ पर है या नहीं है। आयतुल्लाह मरैशी नजफी बड़े ही बाबरकत आलिम दीन थे और बड़े मुत्तकी परहेजगार दीनदार। मुझे शरफ हासिल हुआ कि मैंने मासूम कुम के हरम में उनके पीछे नमाज मगरिबैन पढ़ी जब तक कि मैं कुम में रहा, और बहुत ही रूहानी आदमी। मैं आपको सच बता रहा हूं, जब पहली मर्तबा मैंने उनकी ज़ियारत की और मैंने उन्हें देखा तो बेइख्तियार मेरी आंखों से आंसू निकल आए, जबकि मुझे मालूम भी नहीं था कि ये कौन साहब है। लेकिन एक रूहानियत उनकी, बहुत रूहानी आलिम थे। उन्होंने एक दिन एक ख्वाब देखा, और वो ख्वाब ये देखा कि बज़्म इस्मत आरास्ता है और महफिले मुकासदा हो रही है। खास तौर से शोरा इकराम जो यहाँ पर तशरीफ फरमाए उनकी खिदमत में, और आप सामीन की खिदमत में भी अर्ज कर रहा हूँ कि उन्होंने देखा कि महफिल हो रही है, जश्न हो रहा है, और हुजूर खत्मी मर्तबत भी हैं, मौला अली भी हैं, बाकी अइम्मा भी हैं, सब मासूमीन तशरीफ फरमा हैं, और एक एक आके कसीदा अहले बैत की शान में पढ़ रहा है कि इतनी देर में हुजूर खत्मी मर्तबत ने किसी शायर का नाम लिया और उसे बुलाया कि भाई तुम आओ और कसीदा पढ़ो। वो शायर आए, आने के बाद उन्हीं ने कसीदा पढ़ा, और कसीदे को आयतुल्लाह मरैशी ने आलम ख्वाब में सुना भी और याद भी कर लिया, और शायर की सूरत और उसका तखल्लुस नाम सब इन्हें याद हो गया। जब सुबह हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, इस नाम का शायर कौन है, जरा दरियाफ्त करो। लोगों ने जवाब दिया कि इस नाम का कोई शायर मौजूद कुम में नहीं है, इस नाम का कोई कुम में शायर मौजूद नहीं है। उन्हें कहा नहीं, अतराफ कुम में दरियाफ्त करो। तो जो मशहूर और मारूफ शोरा थे हैं, उनके पास लोग गए, दरियाफ्त किया। मालूम हुआ कि एक मामूली सी आबादी में एक शायर है कि जो मदे अहले बैत में कलाम कहता है, मगर मकामी वो पढ़ता है, कोई उसे जानता नहीं है, आशना नहीं है कोई उससे। उसका नाम दरियाफ्त किया, और फिर आयतुल्लाह मरैशी ने ये कहा था कि उन्हें मेरी खिदमत में ले आना। उन्हें अब जो सुना कि आयतुल्लाह नजफी मरैशी आबे सरा ने उन्हें बुलाया है, खुश हो गए, आए। आयतुल्लाह मरैशी ने उनका इस्तकबाल किया, उनको बिठाला और कहा मदे अहले बैत में कुछ सुनाओ।
तो अब जाहिर है ऐसे मौके पर किरताज साहब कि कोई आलिम आपसे फरमाइश करे तो आपके पास जो सबसे मजबूत कलाम होगा है उसे आप सुनाएंगे। तो उन्होंने अपने जो भी अहले बैत की शान में मनकबत उन्होंने थी वो उन्होंने सुनाना शुरू की। उन्होंने कहा ये नहीं, ये वाले उन्होंने अशार पढ़े जो ख्वाब में इन्होंने बज़्म मासूमीन में पढ़े थे। अब साहब वो अशार पढ़े गए, उन्होंने कहा ये अशार, ये कसीदा पढ़ो जिसमें ये अशार है। उन्हीं ने कसीदा तो पढ़ दिया, आयतुल्लाह मरैशी के आंखों में आंसू आ गए, वही अशार पढ़े जो ख्वाब में इन्हीं ने सुने थे। लेकिन शायर ने हाथों को जोड़ा और जोड़ के कहा सरकार कल रात मैंने ये कलाम कहा है, अभी तो मैंने उस्ताद को भी नहीं दिखाया है, अभी तो मैंने किसी को सुनाया भी नहीं है, आप ये आप तक कैसे कलाम पहुंच गया। तो उन्होंने सुनाया और फरमाया सदर मोहतरम के ख्वाब पूरा सुनाया। तो जाहिर है किसी के साथ भी ऐसा होगा तो ज़ारो कतार रोने लगेगा कि ये मासूमीन का पसंदीदा कलाम है। अजीज़ान गिरामी, तो ये तो हम और आप समझते हैं कि ये बड़े खतीब हैं, ये बड़े आलिम हैं और ये बड़े शायर हैं, लेकिन मेरे नजदीक वो सबसे बड़ा है कि जिसको अहले बैत पसंद कर ले। अब बात आ गई है तो एक दो वाकयात इसी में के सुन लीजिए। ये तो शोरा की बात है, उलमा की सुन लीजिए। एक नजफ अशरफ में एक साहब थे और उन्होंने मौला से दुआ की, हरम अमीरुल मोमिनीन ने, मौला नजफ में जो सबसे पसंदीदा आलिम है हम उसकी जियारत करना चाहते हैं, आप उसकी जियारत करवा दीजिए। मौला ने बशारत दी कि मेरे हरम में कल जो सबसे आखिर में आए वही मेरा पसंदीदा है। अब हमसे आपसे भी अगर मौला कहते तो हमारे ज़हनों में भी जिससे भी हमें अकीदत है उन उलमा का तसव्वुर होता और उन उलमा के बारे में हम सोचते, वो भी सोचने लगा फुला हो सकते हैं, फुला हो सकते हैं, फुला हो सकते हैं, जाके हरम में बैठ गया। अब हरम बंद होने का वक्त आ गया, लेकिन उनमें से कोई नजर नहीं आया जिसे उसने सोचा था। देखा एक नहीफ से ज़ईफ से मामूली लिबास पहने हुए दाखिल हुए और दाखिल होकर उन्होंने सलाम किया, जरी का बोसा दिया, वो चले गए, इन्हीं ने कोई तवज्जो भी नहीं की। देखिए आज भी यह आलम है भाई, माफ कीजिएगा, जो जितनी महंगी गाड़ी से उतरे, जितनी महंगी कबा पहने हो, जितना महंगा परफ्यूम लगाए हुए हो, वो उतना बड़ा है? है? लेकिन अल्लाह के नजदीक किसको अल्लाह के करीब कौन है, अहले बैत के करीब कौन है? उन्हें फिर जरिए लाई, मौला जो आपका पसंदीदा आलिम हो। फिर हजरत ने कहा कल भी देखना जो सबसे आखिर में आए। दूसरे दिन बैठ गए, फिर वही आलिम आए, फिर वही आलिम आए। तो इन्होंने फिर इनको यकीन नहीं आया कि ये हो सकते, इनको तो कोई नजफ में जानता भी नहीं है, ना महंगी कबा पहने में है, ना अच्छा मामा लगाए में है, ना आगे पीछे अफराद है। फिर इन्हें नजरी हिलाई। मौला, आज मौला ने जलाल के आलम में कहा कि मैं तुमसे कह रहा हूं जो सबसे आखिर में आए। क्या वो आखिर में तो वो आए थे जिन्हें हम पहचानते भी नहीं है, क्या हमारे पसंदीदा वही आलिम। अब उन्हीं ने इंतजार किया, उनके पीछे गए तो मालूम है शहर से बाहर एक मामूली से घर में रह रहे। देखिए इसीलिए मौला ने इरशाद फरमाया है हर एक की इज्जत करो, किसका मर्तबा अल्लाह की बारगाह में क्या है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है।
समझ रहे हैं आप? क्योंकि यहां तालिब इल्म, हम सब तालिब इल्म हैं, हमें आले मोहम्मद के अक़वाल की रोशनी में और इस तरह के वाक़यात की रोशनी में इज्जत सबकी कीजिए, लेकिन लिबास की इज्जत ना कीजिए। खाली मकान से इज्जत नहीं है, दौलत से इज्जत नहीं है, शोहरत से इज्जत नहीं है, विलायत अहले बैत और तक़वे से इज्जत है। एक बुलंदतर सलवात भेज दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान गिरामी, तो जो बात मैंने अर्ज की थी, और महफिल या मजलिस कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, समझ गया? मैं ये समझता हूं कि उन महफिलों में, उन मजलिसों में जरूर शिरकत कीजिए कि जिसका पहले से आपको इल्म भी ना हो, चले जा रहे थे, देखा महफिल हो रही है, और वो महफिल करने वाला बड़े इखलास से, मोहब्बत से, देखिए सब करते हैं अहले बैत की मोहब्बत में, लेकिन कहीं कहीं शोहरत की आमेजिश हो जाती है, कहीं दौलत की आमेजिश हो जाती है, कहीं अपने कालर की विकार की अपनी जो आमेजिश हो जाती है। तो अजीजान गिरामी, इखलास होना चाहिए है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी पे कोई तबसरा नहीं कर रहा हूँ, न मैं आलिम गैब हूँ कि मैं किसी के इखलास और उसके खुलूस के ऊपर कोई तबसरा करूँ। मैं तो समझता हूँ कि जो भी महफिल मजलिस करते हैं या पढ़ते हैं, मुझसे ज़्यादा खुलूस और इखलास के साथ वो पढ़ते हैं। तो नबी ने इरशाद फरमाया, कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। अब इसको आप कैसे पहचानेंगे? जिस मुसलमान से पूछिए, 24 नंबर हो, 36 नंबर हो, 32 नंबर हो, जिससे भी आप पूछिएगा वो कहेगा हम कुरान के साथ हैं, 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 हम कुरान के साथ हैं। हमारा दावा भी है कि हम कुरान के साथ हैं। अब हम कैसे देखें, पहचाने कि कौन कुरान के साथ है, कौन कुरान के साथ है? तो नबी ने फरमाया अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। जो अली के साथ है वही कुरान के साथ है, और जो अली के साथ नहीं है वो देखने में तो कुरान है मगर जुज़दानों में पत्थर है। और ये भी याद रखिए कि जो लोग अहले बैत के साथ हैं वही कुरान के साथ है। मैं एक मिसाल अर्ज करूं आपकी खिदमत में, एक तारीखी बात अर्ज करूं। वफात विसाल रसूल के वक्त नबी ने जब ये कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान दो गरा बहार चीजें छोड़ रहा हूं, एक इतरत और दूसरे कुरान। तो वहां एक साहब बैठे हुए थे, और भी लोग थे, उनमें से वो बोले, देखिए मैं नाम ले सकता हूं मगर यहां ये मामला है लखनऊ में कि आप खतीब को, आलिम को, जाकिर को पढ़ने नहीं देते हैं। वो इशारा करता है तो आप पूरी तफसीलात बयान करने लगते हैं। देखिए हमारे बुजुर्गों ने हर चीज बहुत सलीके से की। एक 9 रबीउल अव्वल की महफिल होती है, और भी महफिलें होती हैं, और भी मौके आते हैं। तो जो सेक्शन उन्हीं ने बांटे हैं बुजुर्गों ने, वो गलत नहीं बांटे हैं। मुकासदे को मुकासदे की तरह से सुनिए, 9 रबीउल अव्वल 9 रबीउल अव्वल की तरह से मनाइए। समझ गए आप? वरना इसमें होता यह है
कि हम आप तो यहां रह रहे हैं, न जाने कितने अफराद ऐसे मकामात पर हैं कि जहां उन्हें अपने को शिया कहते हुए भी जरा सा तकल्लुफ होता है, मुश्किल होती है। लेकिन मुहिब्ब अहले बैत हैं, वो भी ये सब महफिलें सुनते हैं, उनके लिए दुश्वारी हो जाती है। समझ गए आप? तो मैं नाम ले सकता था मगर मैं नाम नहीं लूंगा। कि एक साहब थे, उन्होंने कहा कि ऐसा है, तवज्जो कीजिएगा, हमें अल्लाह की किताब कुरान काफी है, जबकि उन्हें कुरान का एक हर्फ भी नहीं आता था और हाफिजे दिमाग की जगह पर, भेजे की जगह पर न जाने क्या रखा था कि उन्हें कुछ हिफ्ज ही नहीं होता था। एक सलवात और भेज दीजिए, मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अजीज़ान गिरामी, उन्होंने कहा हमें अल्लाह की किताब कुरान काफी है? लेकिन कुरान से जो फैसले होने वाले थे, उन फैसलों की आयत भी उन्हें नहीं याद थी। क्या कुरान काफी है अहले बैत को छोड़ के? मगर जिन्हीं ने कुरान को अहले बैत की मोहब्बत में पढ़ा, उनका आलम यह था, मर्दों में कंबर, औरतों में फिजा, कि पूरी पूरी गुफ्तगू आयात कुरानी के जरिए कर रही है। मगर न कभी कंबर ने, न कभी फिजा ने यह कहा कि हमें कुरान काफी है, बल्कि जितना इनको कुरान पर उबूर होता गया, उतना उतना इन्हें जरूरत अहले बैत बढ़ती रही। आप जानते हैं, अब्दुल्ला इब्न अब्बास को मौला के शागिर्दों में थे। आपने मौला से तफसीर कुरान का कुछ इल्म हासिल किया था, और हुआ ये कि एक रात ऐसी आई कि जब उन्होंने मौला बिस्मिल्लाह की तफसीर बयान कर रहे थे, रात तमाम हो गई, सफेदी सहर नमूदार हुई। मौला ने अपने जानू पे हाथ मारा और कहा, अफसोस अब्दुल्ला, अगर रात तमाम ना होती तो अभी मैं बिस्मिल्लाह के बारे में और कुछ बयान करता। और फिर अली के कलाम में एक खासियत यह भी थी कि अगर फैलाए तो कायनात आलम की तफसीर का वरक बना दे, और अगर समेटे तो एक नुक्ते में ले आए। तो शाद फरमाया, जितने सहीफे, जितनी किताबें अल्लाह ने नाजिल की, सब के सब कुरान में। जो कुछ कुरान में, सूरह अल-हम्द में, जो सूरह अल-हम्द में, वो बिस्मिल्लाह में, जो बिस्मिल्लाह में, वो बे में, जो बे में, वो उसके नुक्ते में थोड़ा सा तहम्मुल फरमाया, और फिर कहा उसी नुक्ते का नाम तो अली है। पूरे सहीफों किताबों को समेट कर हजरत अली ने एक नुक्ते में उसे जमा कर दिया और कहा उस नुक्ते का नाम अली है, मैं हूं वो नुक्ता। तवज्जो रखिएगा, ये है अली इब्न अबी तालिब। कि अगर तफसीर कुरान बयान करें तो ऐसी, अब्दुल्ला इब्न अब्बास से सहाबा इकराम ने घेर कर एक दिन ये पूछा, अब्दुल्ला, आपने अली से इल्म कुरान सीखा है, जरा बताइए कितना सीखा। उन्होंने फरमाया, मुझे अली ने इतना सिखा दिया है कि अगर मेरी मिहार नाका खो जाए तो मैं आयात कुरानी के जरिए तलाश कर लूंगा। आयात कुरानी के जरिए मैं तलाश कर लूंगा। तो फिर बुग़्ज़ डूबा हुआ सहाबी कहता है,
हाँ, कि फिर आपका इल्म कुरान और अली का इल्म कुरान जरा बताइए बराबर है या आपका इल्म कुरान कितना कम है, उनका कितना ज्यादा है। तो आपको मालूम है अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने क्या फरमाया? अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, यूं समझ लो 7 समंदरों के सामने एक कतरे आप, मेरा इल्म कतरे के बराबर, अली का इल्म समंदरों के बराबर। तो आज का 2 टके का हाफिज बकौल खतीबुल ईमान के इलाके फिदक के खजूरों की गुठली आज भी हल्क में फंसी हुई है। ये उनका जुमला था, मेरा जुमला ये है कि उस गुठली की वजह से जब कुरान के मखारिज को अदा करते हैं तो ऐन गलेई में उलझ के रह जाती है। बेशक। हाँ, देखिए एक शायर, एक अदीब, एक पढ़े लिखे के सामने जब कुछ कहा जाता है, बोला जाता है, तो उसे वो उसकी गहराई से समझते हैं और सुनते हैं। अजीजान गिरामी, बरादरान ईमानी, तो अली कुरान से अलग नहीं है और कुरान अली से अलग नहीं है। और मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करूं, मसाइब का जुमला है मगर मैं बहुत अलग हट के अर्ज करना चाहता हूं कि इस घर का हर अली कुरान से ऐसा जुड़ा हुआ है कि कुरान उससे अलग नहीं हो सकता है। मसाइब में एक चीज आप सुनते हैं कि हजरत अली ने सूरह कहफ की तिलावत बाजार शाम, दरबार शाम में 9 के नेजा की बुलंदी पर की। ये हम सब पढ़ते भी है, इसे सुनते भी हैं, मगर मैं इसको इस जाविये से अर्ज कर रहा हूं कि इमाम हुसैन ने, कोई कहता है इसलिए कि हजरत ज़ैनब की बेरिदाई की तरफ तवज्जो ना लोग दें, हमारी तरफ देखें, लेकिन हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि हुसैन दरबार यजीद में और बाजार शाम में सूरह कैफ की तिलावत करके कह रहे थे, यजीद देख मेरा जिस्म करबला में पामाल पड़ा है, सैकड़ों मील दूर मेरा सर नोच के नेजा पर है, मेरे सर और तन में जुदाई तो मुमकिन है मगर हम में और कुरान में जुदाई मुमकिन नहीं है। शहादत के बाद भी अगर मेरे लब हिलेंगे तो वो कुरान होगा, कुरान। अजीजान गिरामी, इस तकरीर के बारे में आप जानते हैं, ये तकरीर का कोई वक्त नहीं होता। अम्मे मोहतरम की वो रिकॉर्डिंग मौजूद होगी कि जिसमें उन्होंने कहा था मेरा नाम लेके कि बेटा अब शायर आ गए हैं, अब खत्म कर दें। और तकरीर तकरीबन 1-1.5 घंटे की हो गई थी, लेकिन अम्मे मोहतरम खतीब अकबर की तकरीर पूरे रात भी हो तो कोई बेजार नहीं होता था और कोई ये नहीं होता था कि ऐसा बहुत लंबी तकरीर हो गई। तो अब यहाँ पर स्टेज पर यूं तो जितने मदुईन हैं वो सब आ चुके हैं, लेकिन स्टेज पर इतने शोरा आ गए हैं। हमारे भाई बुजुर्ग फकरी बेरहटी साहब जो शायरी के साथ साथ अपने इलाके में बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और इसी के साथ साथ हमारे नौजवान आलिम दीन इसी मदरसे से इन्होंने तालीम हासिल की और अल्हम्दुलिल्लाह ये अब नजफ अशरफ में इरशाद अब्बास साहब तालीम हासिल कर रहे हैं और ये बेहतरीन शायर भी हैं। करतास करबलाई साहब भी तशरीफ ला चुके हैं और मैंने जनाब शबाब जलालपुरी साहब, ये इसी मदरसे के सीनियर तालिब इल्मों में से हैं, यहाँ से फारिग तहसील हैं माशाल्लाह।
सब इन्हें जानते हैं। हमारे हुज्जतुल इस्लाम आलिना मौलाना साजिद रजा साहब जो यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। अब इतने शायर आ गए कि महफिल शुरू हो सकती है और इंशाअल्लाह बैरूनी शोरा तो सब आपके सामने हैं, मकामी शोरा भी इंशाअल्लाह जल्दी आएंगे। और हमारे बम्बई से आए हुए शायर अहले बैत वो भी तशरीफ ले आए हैं और बाकी जो नाम आपको बताए गए हैं वो सब लखनऊ में हैं और जाहिर है उनके चाहने वाले हैं, किसी से मिलने गए हैं। तो मैं अपनी तकरीर को तमाम करना चाहता हूं, लेकिन दो चार बातें अर्ज कर दूं जिक्र मौला अली में और अपनी तकरीर को मैं तमाम करूं। खुदाए मोहम्मद की कसम खा के मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि मैं अगर अहले बैत को मेरी जिंदगी से हटा दिया जाए तो मैं 0/0 हूं। मेरी इज्जत, मेरी शोहरत, आपकी मोहब्बतें, ये सब आले मोहम्मद के तसद्दुक में है। आले मोहम्मद की जूतियों की इज्जत, जूतियों की नीचे की खाक की वजह से ये इज्जत मिली। मैं जिस वक्त यतीम हुआ था मेरी उम्र जो थी वो 14 बरस प्लस थी। मेरे सबसे छोटे भाई मौलाना मेहंदी अब्बास साहब, अलमारूफ शिराज साहब, ये मेरी वालदा की गोद में थे। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ये मदरसा भी चल रहा है और हौज़ा इल्मिया जामिअत तबलीग ने बहुत तवज्जो से, जो लोग भी यहाँ बैठ के सुन रहे हैं और जो लोग भी अपने घरों में या अपने शहरों में या बैरून मुल्क इस महफिल को समाअत फरमा रहे हैं, बहुत तवज्जो से सुने। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इल्म में, मैं दावा नहीं कर रहा हूँ फकरी साहब, मैं मेरे इल्म में जो है उसके मुताबिक मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान में ये पहला मदरसा है जिसने अपने कैंपस में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला है। इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला है जिसका नाम है आलिम इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न स्टडीज, जिसका मुखफ़्फ़फ़ है एम्स स्कूल। और अल्लाह का शुक्र है प्ले ग्रुप से ये अभी 5th क्लास तक था, लेकिन अब 8th क्लास तक है। इंग्लिश मीडियम स्कूल है। मुझे भी इतने बच्चों की इतने जल्दी उम्मीद नहीं थी कि इतने एडमिशन हो जाएंगे। माशाल्लाह अंग्रेजी तालीम के साथ साथ शिया बच्चों को, उसमें कैद ये नहीं है कि सब शरीक हों, जो शिया बच्चे हैं उनको दीनियात, कुरान, उर्दू हम इतनी पढ़ा देंगे कि बाद में जब वो हमारे घर से फारिग होकर निकले तो वाजिबात को जानते हों, शरई इल्म, शरई जो हुक्म है उसका इल्म हो उनको, और कुरान पढ़ सकते हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मिशन ये है कि आने वाले जमाने में ये इंटरमीडिएट बहुत जल्दी इंशाअल्लाह, हो सकता है आइंदा साल मैं आपको ये खबर दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये इंटर कॉलेज हो गया है, मगर आपकी दुआओं की जरूरत है। देखिए आप हौसला अफजाई कर रहे हैं, मगर सब हौसला अफजाई करने वाले नहीं होते हैं, ज्यादातर टांग खींचने वाले होते हैं। समझ गए आप? हाँ, खैर मेरे बुजुर्गों ने मुझे ये सिखाया है कि तुम्हारी नजरें टारगेट पे रहना चाहिए, पीछे क्या हो रहा है उस पे तवज्जो दोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। अल्लाह ने अगर मुझे उम्र दी और कुव्वत दी, ताकत दी, मदद फरमाई, तो मैं मरने से पहले कौम को ऐसे तोहफे दे के जाऊंगा कि जो उनके लिए फायदेमंद होंगे। आलिम इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न स्टडीज, इसी कैंपस में जब उधर आप जाएंगे तो उसी में इसकी बिल्डिंग तामीर हुई है
और उसके एडमिशन ओपन हो गए। जो हजरात एडमिशन अपने बच्चों का कराना चाहें वो राब्ता कर सकते हैं, लेकिन सरकार के जो उसूल हैं और जो उसके कायदे कानून हैं उसे आपको भी फॉलो करना पड़ेगा, हम भी फॉलो कर रहे हैं। अभी सर्दी की वजह से स्कूल बंद है। जब गवर्नमेंट खोलेगी और सर्दी कम हो जाएगी तो इंशाअल्लाह आप आइएगा। उसके प्रिंसिपल हमारे डॉक्टर सरवत तकी साहिबान इल्म, इनके इल्म से पूरी तरह से वाकिफ हैं। इन्हें पूरी उम्र खिदमत अंजाम दी है और केमिस्ट्री इन्हें पढ़ाई, और आज भी माशाल्लाह इनके बेहतरीन तुल्लाब सारी दुनिया में खिदमत कर रहे हैं। तो आपसे दुआ की गुजारिश है कि जो मैंने ऐलान किया है कि कम से कम इंटरमीडिएट तक मेरी जिंदगी में पहुंच जाए। और वैसे मैंने अपने बच्चों से कहा है, ये मेरे वालिद का एक ख्वाब था जिसकी ताबीर अब हुई। मेरा एक ख्वाब ये है कि ये खाली इंटरमीडिएट तक नहीं बल्कि ये कॉलेज बने, और खाली कॉलेज नहीं बल्कि एक यूनिवर्सिटी बने। तो हम नहीं रहेंगे तो जो होंगे उनको ये जुमले याद आएंगे तो वो उसे आगे बढ़ाएंगे। बस मैं इन्हीं जुमलों के साथ अपनी तकरीर को तमाम करता हूं। और इंशाअल्लाह हौज़े इल्मिया का भी सिलेबस मैंने अपने जहन में सोचा है, और वो जब मीटिंग होगी मैनेजमेंट की उसमें मैं रखूंगा। और थोड़ा सा मदरसों का भी रंग बदलना चाहिए है कि जब लड़के यहाँ से फारिग होकर बाहर निकलें तो अच्छी अंग्रेजी बोलते हुए हों, अरबी बोलते हुए हों, फारसी का इल्म हो और दुनिया की जबानों का उन्हें इल्म होना चाहिए। मुल्ला अब मस्जिद तक नहीं रहा है, अब मुल्ला की दौड़ वाशिंगटन तक हो गई है। समझ गया? तो अब वैसे ही तो लाभ भी होना चाहिए और इंशाअल्लाह ऐसा होगा। हजरात, हर मौके पर जैसे मुझे अपने वालिद याद आती है वैसे ही मुझे अपने अम्मे मोहतरम खतीब अकबर मौलाना मिर्जा मोहम्मद अतहर साहब अल्लाह मकामहू याद आते हैं, हर लम्हे याद आते हैं। जब ये महफिल शुरू हुई थी मेरे वालिद मरहूम महफिल को पढ़ते थे, उसके बाद अम्मे मोहतरम खिताब फरमाते रहे। अल्लाह का शुक्र है कि अम्मे मोहतरम ने जो खिदमत की उसके सिला अल्लाह ने उन्हें ये दिया कि नेक और सालेह औलादें दी जो उनके नाम को जिंदा रखे हुए हैं। और इस वक्त हमारे सामने मदरसे के सदर भी हैं और इस महफिल मुकासदा के सदारत भी हमारे बरादर बुजुर्ग आली जनाब डॉक्टर मौलाना एजाज अब्बास साहब, जिन्हें एजाज अतहर साहब के नाम से भी लोग जानते हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। मैंने अपने वालिद की नियाबत कर दी। अब मैं चाहता हूँ कि आप थोड़े से फदाइल पढ़ के अतहर चचा की नियाबत कर दें, या अगर आप अशार कुछ पढ़ना चाहें तो अशफाक चचा की नियाबत कर दें। एक बुलंदतर सलवात। शायद मैंने जिस बुलंद तरी से सलवात की दरखास्त की थी उसकी आधी भी आपने नहीं भेजी। एक और इससे बुलंदतर सलवात। और जो मोमिनीन यूट्यूब के जरिए मजलिस को सुन रहे हैं या हुसैनी चैनल के जरिए सुन रहे हैं या गिराफ या जितने भी चैनल यहाँ हैं, उनसे गुजारिश है कि अगर आप मजबूर हैं नहीं आ सकते ठीक है, लेकिन अगर अल्लाह ने आपको सेहत दी है और दिन भर आप इधर उधर घूमा करते हैं तो आप चैनल पर ना सुनिए, आके यहाँ फर्श महफिल पे बैठ के सुनिए। जो मोमिनीन महल्ला घरों पर मैक से सुन रहे हैं उनसे भी मेरी यही गुजारिश है कि अगर आप आ सकते हैं तो मदरसे में आके सुने। बिस्मिल्लाह।
हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मिर्ज़ा जाफ़र अब्बास साहब क़िबला, हज़रात उलमा, शुआरा और यहाँ पर जश्न में हाजिर हज़रात मोमिनीन, अभी आप बेहतरीन तकरीर समात फरमा रहे थे। हमारे भाई हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मिर्ज़ा जाफ़र अब्बास साहब क्या खूबसूरत अंदाज में, क्या खूबसूरत तकरीर कर रहे थे। अभी जश्न में शुआरा किराम तशरीफ़ ला चुके हैं और तशरीफ़ ला रहे हैं। इन्होंने मेरे वालिद ख़तीब अकबर मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब और मेरे चचा अम्मे मरहूम ख़तीबुल इरफ़ान मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अशफ़ाक़ साहब, इन दोनों का तज़किरा फरमाया। तकरीर तो हो चुकी है और आप शुआरा को सुनने के लिए आए हैं। मैं आपका वक्त नहीं लूँगा, बस 2 मिनट एक सिर्फ अपने वालिद मरहूम की एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ और अपने चचा अशफ़ाक़ चचा के कसीदे के 2-3 शेर आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। अजीज़ों, ये जश्न है, कसीदे खानी है, रात भर जश्न होगा। शुआरा बारगाह इमाम में नजराने अकीदत पेश करेंगे। वालिद मरहूम फरमाते थे कि देखिए, कसीदा ये अदब की वो सिन्फ है जो बड़ी तोता चश्म है, बड़ी तोता चश्म है, इसलिए कि जरा से में ये अपनी नजरें बदल लेती है। शायर उसी की मदह में कसीदा कहता है जो तख्त पर मौजूद होता है, जो तख्त पर मौजूद है, शायर उसी की मदह में कसीदा कहता है। मैं शुअराए अहले बैत की बात नहीं कर रहा हूं, शुअराए अहले बैत की बात नहीं कर रहा हूं। वो जो पहले बड़े बड़े दरबार थे और उससे वाबस्ता शुआरा थे, तो जो शायर बादशाह तख्त पर है, शायर उसी की मदह कर रहा है। बादशाह मर गया, बादशाह माजूल कर दिया गया, बादशाह तख्त पर नहीं रहा, तो अब शायर उसकी मदह में शेर नहीं कहता कि जो तख्त से उतर चुका है या मर चुका है या माजूल किया जा चुका है। अब जो अगला ताजदार है उसकी मदह में शेर कहता है, कसीदा कहता है। तो वो फरमाते थे कि 1400 बरस से इन कसीदे खानियों का होना और मद्दाह अहले बैत शुअरा का आना, अहले बैत की मदह करना, इस बात की दलील है कि दरबार भी सलामत है, बादशाह भी मौजूद है, कसीदे खानियां भी हो रही हैं। इन कसीदे खानियों का होना इस बात की दलील है। बहरहाल ये तो वो एक मेरे वालिद खतीब अकबर का जुमला था जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। अब मेरे चचा अम्मे मरहूम खतीबुल इरफान मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अशफ़ाक़ साहब के कसीदे के 3-4 शेर हैं, बस वो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि वो फरमाते हैं कि किरण फूटी हिदायत की, किरण फूटी हिदायत की, वो नूरे लाजवाब आया। किरण फूटी हिदायत की, वो नूरे लाजवाब आया। इमामत के उफुक पर आज पहला आफताब आया। इमामत के उफुक पर आज पहला आफताब आया। बजुज़ ज़ाते खुदा यकता नहीं कोई जमाने में, बजुज़ ज़ाते खुदा यकता नहीं कोई जमाने में। अली आए कि दुनिया में मोहम्मद का जवाब आया। अली आए कि दुनिया में मोहम्मद का जवाब आया। जहां में इल्म दानिश का मुकद्दर जगमगा उठा, जहां में इल्म दानिश का मुकद्दर जगमगा उठा। जहालत को मिटाने वारिसे इल्मे किताब आया। जहालत को मिटाने वारिसे इल्मे किताब आया।
सना उस नूर आजम की भला जर्रों से क्या होगी, सना उस नूर आजम की भला जर्रों से क्या होगी, जियारत के लिए जिसकी पलटकर आफताब आया, जियारत के लिए जिसकी पलटकर आफताब आया। और आखिरी शेर है, वो तिफली थी कि जिसमें कल्ले अजदर को चीरा था, वो तिफली थी कि जिसमें कल्ले अजदर को चीरा था, उखाड़ा है दरे खैबर अली ने जब शबाब आया। बहुत बहुत शुक्रिया। हजरात, महफिल का आगाज़ बाकायदा तौर से हो चुका और आपने सरबराह हौज़ा और सदर मदरसा और सदर मुकासदा की बसीरत अफरोज़ तकारीर समाअत फरमाई। फ़कत दो काम हैं और बचे हुए। एक ये है कि हमारे मदरसे के फारिग़ तहसील और बहुत खिदमात अंजाम देने वाले कदीम साबिक़ तालिब इल्म हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली नाम मौलाना मिर्ज़ा अली अकबर करबलाई साहब जो इस वक़्त मॉरिशस में तबलीग दीन के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, बड़ी मेहनतें हैं उनकी, बड़ी काविशें हैं इल्म दीन के बारे में। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनतें की हैं। उन्होंने एक किताब जो है वो तालीफ़ फरमाई है और किताब का नाम है माह रहमत और माह बरकत। बहुत ही उम्दा, बड़ी नायाब किताब है। रमज़ान से मुतालिक बहुत ही ज़्यादा पुरफ़ायदा पुरनूर मतालिब को उन्होंने उस किताब के अंदर जमा किया है, बड़ी नज़्म के साथ जमा किया है और बड़ी मेहनत और बड़ी काविशों के साथ उन्होंने वो किताब जो है वो तालीफ़ की है। वो किताब उनकी मंज़र आम पर है और उस किताब का रस्म इजरा एक होना है। और दूसरी चीज़ यह है कि हमारे डॉक्टर सरवत तकी साहब, इनका एक इदारा है फ्यूमेट, फ़ख्रुल उलमा मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट जो है वो है, उसकी तरफ से हर साल इस मुकासदे में फ़ख्रुल उलमा कौमी खिदमाती एवार्ड जो है वो दिया जाता है किसी एक को। तो इस साल वो एवार्ड जो है भी दिया जाएगा हमारे जनाब मदरसे के उस्ताद, बहुत ही मेहनत और जहमत कश, कौम की हर आवाज़ के ऊपर अपने कदम को आगे बढ़ाने वाले जनाब हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद वसीउल हसन साहब क़िबला काबा को बस ये दो उमूर अंजाम देना है। तो ये ओल कंडा आंध्रा प्रदेश से हमारे मिर्ज़ा अली अकबर करबलाई साहब जो है इसी हौज़ा इल्मिया जामतुत तबलीग में तकरीबन आज से 25 साल पहले तशरीफ़ लाए थे और आंध्रा प्रदेश से अकेले आलिम दीन और तालिब इल्म वो थे कि इन्हें लखनऊ की सरजमीन में हमारे हौज़ा इल्मिया का इंतखाब किया और इसी हौज़ा इल्मिया में उन्होंने तालीम हासिल करी और इस वक्त पूरी दुनिया में जो है वो दीन मुबीन इस्लाम की तबलीग जो है वो और मारिफ अहले बैत जो है वो बयान फरमा रहे हैं। तो उनकी किताब का जो किताब माह रहमत व बरकत है उसका रस्म इजरा है। रस्म इजरा जो है वो बदस्ते हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मिर्ज़ा जाफ़र अब्बास साहब क़िबला काबा होगा। मैं सरकार की खिदमत गुजारिश करता हूँ कि उस किताब का रस्म इजरा फरमाएं। रस्म इजरा के लिए तशरीफ़ लाएं। ले किताब ले उलमा से गुजारिश है, उलमा को ऊपर आ जाइए, नीचे आ जाइए, मैं ऊपर लिए भाई, हम लोग एक साथ रस्म इजरा करेंगे। भैया नीचे उतर, क्या नीचे उतरो बेटा, आइए नीचे आइए, आज़मी इधर आइए, इधर हाँ खोलो। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना मिर्ज़ा अली अकबर करबलाई साहब की बेहतरीन किताब, जिन्होंने बहुत ही खिदमत अंजाम दिए हैं और आंध्र प्रदेश में मस्जिद और इमाम बाड़ा इतना नायाब बनवाया है कि जो लायक तारीफ़ है, उनकी मेहनत है। ये किताब का नाम है माह रहमत व बरकत। इसका रस्म इजरा फरमा रहे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आई नाम मौलाना मिर्ज़ा जाफ़र अब्बास साहब क़िबला काबा। नारे सलवात।
साजी साहब सबको किताब हो हाँ। और अब आपके सामने फ़ख्रुल उलमा खिदमाती अवार्ड जो है आली जनाब मौलाना सैयद वसीउल हसन साहब क़िबला को बेदस्ते आली जनाब मौलाना मिर्ज़ा एजाज अथर साहब क़िबला काबा दिया जाएगा। ये मौलाना वसीउल हसन साहब क़िबला काबा की खिदमात का अवार्ड है, जो उन्हीं ने बहुत ही ज़्यादा खिदमात को जो है वो अंजाम दिया है। मैं जनाब वसीउल हसन साहब क़िबला से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और ख़तीब अहले बैत आइना मौलाना एजाज अथर साहब के दस्ते मुबारक से अवार्ड हासिल करें। नारे सलवात। नारे सलवात। हजरात, जैसा कि मौलाना रज़ा अब्बास साहब ने अभी फरमाया, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, मौलाना वसूल हसन साहब जिनसे आप सभी हजरात आशना हैं, पूरे साल ये खिदमत अंजाम देते हैं, मोमिनीन की आवाज़ पर लब्बैक कहते हैं। और कोविड के ज़माने में इन्हीं ने कौम की बहुत ज़्यादा खिदमत की है, तो हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे अफराद की हम हौसला अफजाई करें। रात के किसी पहर आप इनको फ़ोन कीजिए और ये फ़ोन उठाते भी हैं, और किसी भी दीनी या कोई समाजी खिदमत हो उसके लिए हाजिर होते हैं, तशरीफ़ लाते हैं। इस वजह से इन्हें फ़ख्रुल उलमा कौमी खिदमत अवार्ड दिया गया है। मैं दुआ करता हूँ कि हौज़ इल्मिया के जिस तरह से वसूल हसन साहब और दीगर फ़ारिग़ तहसील तुल्लाब खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मौजूदा तुल्लाब भी इससे बेहतर खिदमत अंजाम देंगे। अब महफिल की निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए दरख्वास्त गुजार हूँ आली जनाब मौलाना क़िरतास करबलाई साहब की बारगाह में कि वो तशरीफ़ लाएँ और बाकायदा तौर से नज़मी दौर का आगाज़ अपनी निज़ामत से फरमाए। नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिवलायति अमीरिल मुअमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़िज़ और मुकर्रम साहिबान किराम, उलमाए किराम, दानिशवरान, उक़ला, खुतबा, उदबा, मुबस्सिरीन, मुफक्किरीन, मुहक्किकीन, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेहतरीन और लाजवाब तकरीर और उसके अलावा नस्र का खेमा और नस्र के खेमे में कोई हद फासिल ना रहा, इसलिए कि जानशीन ख़तीब अकबर मरहूम अल्लाह मकामा ताबा सरा मोहतरम मौलाना एजाज अथर साहब की जो मुरस्सा, इसको कहते हैं शॉर्ट एंड स्वीट, यानी कम और बहुत ही शीरी बयान और बातों को समेट देना। इसलिए कि ख़तीब नाजिम शायर होना कमाल नहीं है, नब्बाज होना कमाल है। कि अगर नब्बाजी नहीं आती तो आप किसी भी फ़न में माहिर नहीं कहलाते। और मौलाना हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मिर्ज़ा जाफ़र अब्बास साहब क़िबला की मुरस्सा और मुजल्ला तकरीर, और उसके बाद शौक़ लखनवी साहब आप तक पहुँचाऊँ, लेकिन वक्त अभी है हमारे पास। और ये तुल्लाब किराम, मैं तो तुल्लाब किराम से इसलिए भी ये बात कहता हूँ, पिछले बरस भी मैंने ये बात कही थी और आज भी ये कह रहा हूँ, हमारे यहाँ जब मदारिस में जश्न होता है तो तुल्लाब उस वक्त जो हैं क़ल्बे लश्कर बने रहते हैं। इसलिए कि हम भी जामे जवादिया में आज भी
कदीमी जश्न है 17 रबीउल अव्वल का, जिसमें उलमाए किराम की तशरीफ़ आवरी होती है और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत के साथ होता है। और अगर कहीं का भी जश्न हो, लेकिन अगर मदरसे का कोई वादा है तो ये तालिब इल्म अपनी जानिब से तो बरीउज़ ज़िम्मा है कि सबसे पहले जो फ़ौक़ियत है वो हमारी इल्मी आगोश की है कि हम इल्मी आगोश की तरफ बढ़ जाते हैं। आइए नस्र का भी मुकम्मल, मैं समझता हूँ कि किताब मुकम्मल हो गई और नज़म की भी 13 रजबुल मुरज्जब है और 13 रजब के हवाले से जश्न हो रहा है। हालांकि तारीख गुजर जाती है, वो 13 रजब थी कि जब काबे में अली आए, ये 16 रजब है जब काबे से अली आए। तो अब आप मुझे बताइए, काबे में आना 13 रजब, 16 रजब काबे से आए। और एक अजीब रंग था काबे के बाहर, जब कोई आता है, कोई बड़ा आता है तो जियारत के लिए बड़े बड़े लोग बुलाए जाते हैं साहब। जब कोई बड़ा आ जाए, कोई सदर आली वकार आ जाए, किसी मुल्क का कोई प्रधानमंत्री आ जाए, कोई सदर आ जाए, तो बड़े बड़े लोगों का इंतखाब किया जाता है। अगर मिसाल के तौर पे किरतास करबलाई को बुलाया गया तो हो सकता है कि जियारत के लिए शबाब जलालपुरी साहब आ जाए, मुलाकात के लिए हिलाल साहब आ जाए, मुलाकात के लिए मौलाना शब्बर साहब क़िबला आ जाए। लेकिन अगर जैसे जैसे स्टेटस बढ़ता जाता है, खुद शबाब साहब अगर आ जाए तो हो सकता है कि इनसे बुलंद और जो आली वकार लोग हैं वो जियारत के लिए आए। लेकिन आप सोचिए कि जब काबे में कायनात को रिज़्क़ तकसीम करने वाला आ रहा है, जन्नत व जहन्नम का तकसीम करने वाला आ रहा है, कि जो वजहुल्लाह है, लिसानुल्लाह है, हुस्नुल्लाह है। अब आप मुलाहिज़ा फरमाएं, तो जब वो काबे में आया है तो किरतास करबलाई अगर पहुंच रहे हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए कि वो आ रहा है कि जो वलियों का वली है, वो आ रहा है कि जो जानशीन रसूल है, वो आ रहा है कि जो अल्लाह का वली है। तो अब जियारत के लिए भी एहतमाम क्या होगा? तो अब आवाज आई कि तरस रही हैं निगाहें, चलो हरम देखें। ये 13 रजब का मंजर है और 16 रजब तक आ रहा हूं, 13 रजब से 16 रजब तक आ रहा हूं। काबे में अली आए 13 रजब, 16 रजब काबे से अली आए। तो अब मंजर क्या था? अब किरतास पहुंचे तो बयान नहीं होगी बात, शबाब साहब पहुंचे तो बयान नहीं होगी। जिस स्टेटस का इंसान आ रहा है, जिस स्टेटस की शख्सियत आ रही है, अब जियारत के लिए भी वैसे ही लोग जा रहे हैं। तो मंजर क्या है? 13 रजब से 16 रजब का मंजर सुन लीजिए कि क्या था कि तरस रही है निगाहें, चलो हरम देखे, तरस रही है निगाहें, चलो हरम देखे। खुदा ने दीन पर कैसा किया करम देखे, किसी का दिल ये पुकारा के दम बदम देखे। कोई ये कहता था हट जाओ पहले हम देखे। आप जरा लहजा देख रहे हैं खलील भाई, मुलाहिज़ा फरमाए कि ये 13 रजब से 16 रजब तक का मंजर है। भाई हुसैनी साहब मुलाहिज़ा फरमाए, कहते हैं कि तरस रही है निगाहें, चलो हरम देखे, तरस रही है निगाहें। अली हैदर साहब, तरस रही है निगाहें, चलो हरम देखे। खुदा ने दीन पर कैसा किया करम देखे। अब जरा बैत में एहतमाम देखिए कि अल्लाह का वली आया है, जानशीन रसूल आया है। तो अब जियारत के लिए भी तो ऐसे ही स्टेटस के लोग पहुंचे। तो तड़प क्या है? 13 रजब से 16 रजब के अंदर जायरीन की तड़प मुलाहिज़ा फरमाएं बैत के अंदर कि तरफ रही है निगाहें, चलो हरम देखे। खुदा ने दीन पर कैसा किया करम देखे, किसी का दिल ये पुकारा के दम बदम देखे। अरे कोई ये कहता था हट जाओ पहले हम देखे। अरे रसूल और फरिश्ते सभी कतार में थे, ये सब अली की जियारत के इंतजार। रसूल और फरिश्ते सभी कतार में थे, ये सब अली की जियारत के। रसूल और फरिश्ते सभी या रसूल और फरिश्ते सभी कतार में थे, ये सब अली की जियारत के इंतजार में थे। आपने देखा होगा आपके यहाँ का जश्न है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें हम कोशिश ये करते हैं कि मिर्जा सलामत अली दबीर अल्लाह मकामा, अदब के दो रुख, एक पे जो है मिर्जा दबीर लिखा हुआ है, दूसरे रुख पे मीर अनीस लिखा हुआ है। तो अब मैं बात करूं चाहे अनीस की चाहे दबीर की। दबीर के बाद शायरी लोगों की दब तो गई, लेकिन कोई दबीर पैदा ना हो सका। अनीस के बाद 19 बहुत मिले, लेकिन कोई अनीस तक पहुंच ना सका। लेकिन एक बात यहाँ पे जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तोता चश्म की बात हो रही थी, तो कभी भी कहीं भी रुख मुड़ जाता है, तो हम तो उनमें से हैं नहीं
नहीं, इसलिए कि मीर बब्र अली अनीस खुदाए सुखन रहमतुल्लाह अलैह ने यह कह दिया था कि दरबार में दरबारियों की मदह करने से बेहतर है कि उसकी मदह करो जो सिरात पे भी काम आए, जो लौह पे भी काम आए, जो कलम है, जो कब्र में भी काम आए। देखिए कसीदे की बड़ी अच्छी तारीफ की है कि मानवी एतबार से अगर जिक्र किया जाए, मानवी रिस्क किसे कहते हैं, मानवी नूर क्या होता है। आपने जो जिक्र किया कि तख्त बर्बाद हो गए, ताज बर्बाद हो गए, हुकूमतें खत्म हो गई, तो उनके कसीदे क्यों पढ़िए कि जो तख्त भी खत्म हो जाए, जिनके ताज भी बर्बाद हो जाएं। लेकिन कसीदा उसका होना चाहिए जो पहले भी था, अब भी है और कल भी हमारे साथ रहेगा। इसीलिए तो मीर बब्र अली अनीस ने कहा कि गैर की मदह करूं शे का सनाखा होकर। अरे सुनिए, मीर बब्र अली अनीस का मतलब, वो कहते हैं गैर की मदह करूं, ये तुल्लाब किराम है और ये उलमा किराम क्या, गैर ये जामिया में मतलब पढ़ रहा हूं, कहते हैं गैर की मदह करूं शे का खनसना खा होकर, मुजरई अपनी हवा खोऊं सुलेमा होकर। गैर की मदह करूं शे का सना खा होकर, मुजरई अपनी हवा खोऊं सुलेमा होकर। अब आइए, बात चूंकि हमने शुरू की थी पिछले बरस भी, हुसैनी साहब पिछले बरस हमने बात शुरू की थी अनीस और दबीर से, लेकिन आज हमने निजामत का आगाज मोहतरम किरतास करबलाई के कलाम से किया और आपने बहुत अच्छा उसे सुना भी, आपने बड़ी दुआएं भी दी। साहब सियासत का दौर है, नाम बाद में लेता हूं, कलाम पहले सुना देता हूं। हाँ, हो सकता है कि नाम पे ना दाद मिले, मिस्रों में ताकत हो, मिस्रों में हाँ तेवर हो, लेकिन आप सुनिए साहब, देखिए बहुत अच्छा जश्न है और अगर आप नहीं मुस्कुराएंगे तो कौन मुस्कुराएगा। 13 रजब है, खाना काबा ने टूट के अली को चाहा, खाना काबा ने टूट के अली को चाहा और जब लब वाह हुए तो यकीन मानिए ऐसा लगा कि दस्ते इलाही ने यदुल्लाह को अपनी आगोश में ले लिया और खाना काबा में जैसे ही अली पहुंचे। अच्छा, असा मार के दरियाए नील में मूसा का रास्ता बनाना तो तस्लीम है, लेकिन अली के आने पर दीवार में दर हो जाना ये तस्लीम नहीं करते। अच्छा, उस रिवायत को भी लोग मानते हैं कि मस्जिद में बैठे हुए हैं, मासूम तशरीफ फरमा है और मस्जिद की दीवार शक होती है, जिब्राइल आते हैं, उसके बाद जिब्राइल पैगाम सुनाते हैं, वापस चले जाते हैं। अच्छा, वो रिवायत भी कबूल है, लेकिन अली का आना कबूल नहीं है साहब। यहाँ तो उलमा बैठे हुए हैं, तो मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, 13 रजब जब अली आए, कुरान को जबान मिल गई, काबे को रूह मिल गई, ईमान को पैकर मिल गया, इस्लाम को रहबर मिल गया। अब ये 13 रजब है और 13 रजब 14 के सदक़े में। अब आइए, अब चूंकि हस्बे साबिक़ और हस्बे मामूल, चूंकि हमारी निजामत का एक हमारी तबीयत का मैलान है कि हम बुजुर्गों की तरफ जरा सफर करते हैं, तो हम चाहते ये हैं कि मीर अनीस या मिर्जा दबीर की रूह से इजाजत लेते हुए मैं एक रुबाई पढ़ना चाहता हूं, और वो भी खुदाए सुखन मीर बब्र अली अनीस की नहीं बल्कि मिर्जा दबीर अल्लाह मकामा की रुबाई। क्या लहजा है, कहते हैं कौनैन पा खालिक कबली गालिब है। ये रुबाई का लहजा है। अल्हम्दुलिल्लाह, सलामत रहे। कौनैन पा खालिक कबली गालिब है, ईमान है रूह और अली गालिब है। अरे अल्लाह है मतलूब, नबी तालिब है। अरे क्या जात अली इब्न अबी तालिब, अल्लाह है मतलूब, नबी तालिब है। हाँ हैदर, क्या जात अली इब्न अबी तालिब है। आइए हजरात, अब चूंकि नात की तरफ हमें जाना है और दामन वक्त में गुंजाइश नहीं रहती, घड़ी दीवार पे अच्छी लगती है, चेहरों पे नहीं, तो जहां से सुइयां चलने लगेंगी वहां से हम अपनी निजामत को तंग कर लेंगे ताकि तबीयत अंदर से तंग ना होने पाए। मैं एक मतले से मौलाना शबाब जलालपुरी साहब बायस की किबला की खिदमत में मैं हर्फ इल्तमास लेके बढ़ूंगा, लेकिन एक बिलाल के जरिए मैं अजान दे रहा हूं और शबाब साहब मुकम्मल नमाज पढ़ाएंगे। यानी मैं बात कर रहा हूं बिलाल सहारनपुरी की। बिलाल सहारनपुरी गजल की दुनिया का बहुत मोतबर नाम माना जाता है। अच्छा, हमारे यहाँ लखनऊ में तारीफ यही की है शोरा ने कि जिसको गजल से शगफ नहीं है वो अच्छा सलाम नहीं कह सकता। इसका मतलब यह है कि
कहीं ना कहीं गजल का मतलब ये नहीं है कि आप जो है कहीं और चले जाए। गजल का मतलब ये है कि कम से कम, पहले तो ये होता था कि गजल आशिक माशूक की गुफ्तगू पे मुनासिर थी, लेकिन आज गजल मुकम्मल ही नहीं है जब तक कि करबला के इश्तिहारों में ना हो। जब तक के करबला के इश्तिहारों में ना हो तब तक के गजल मुकम्मल नहीं है। जैसे शायर शिरखार करबला फखरी जाफरी मेरठी ने गजल की भी दुनिया में यकीन मानिए कि गजल के हवाले से अगर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया तो वहां भी गजल को जो रंग दिया है और गजल जो मेराज पे पहुंचाई है वो करबलाई इश्तिहारों के जरिए पहुंचाई है। आइए बिलाल सहारनपुरी का एक मतला पढ़ता हूं, इस्तकबाल कीजिए ताकि नात से नात का सिरा मिल जाए और मैं मौलाना शबाब जलालपुरी साहब को आपके हवाले करूं। बिलाल सहारनपुरी ने मतला नहीं कहा, गुंबद खिजरा कह दिया है और वो गुंबद खिजरा की तरह पूरा गुंबद हमारे हवाले कर दिया। कहते हैं कि होते हुए भी होश कहां होश में रहा। बिलाल साहब सुनिए, शायद पहली बार आपके सामने पढ़ूं। कहते होते हुए भी होश, उलमाए किराम जिनका ताल्लुक अदब से है वो खास तौर पे मुलाहिजा फरमाए। कहते होते हुए भी होश कहां होश में रहा जब तक हुजूर आपकी आगोश में रहा। होते, ये नात है, भरपूर नात का मतलब सुनाया। होते हुए भी होश कहां होश में रहा जब तक हुजूर आपकी आगोश में रहा। देखा आपने क्या तगज़ुल का रंग है। आइए मैं गुजार हूं आली जनाब मौलाना शबाब जलालपुरी साहब की खिदमत में कि वो आए और इस मिदत के कारवान को दो गाम आगे ले चले। आपसे गुजारिश है कि बाआवाज़ बुलंद नारे दुरूद के जरिए उनका इस्तकबाल फरमा लें आप हज़रात। मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। महफ़िल बाकायदा शुरू हो चुकी है। मैं अपने बरदरान मोहतरम मौलाना हुसैनी साहब और मौलाना हबीब साहब सुल्तानपुरी, मौलाना अली हैदर साहब, क़िबला यासिर साहब, हमारे सीनियर हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना काजिम साहब क़िबला से गुजारिश है कि आप तमाम हज़रात दाइस पे तशरीफ़ लाएँ। आगे आ जाए। नाते पाक हाजिर करता हूँ, यहीं से आप हजरात आमादा हो जाएं। कभी जब करम की, कभी जब करम की हवा दीजिएगा, कभी जब करम की, कभी जब, भैया थोड़ा सा अभी से वॉल्यूम आप सेट कर ले, थोड़ा इको बढ़ा दें, बेस कम कर दें। कभी जब करम की हवा दीजिएगा, कभी जब करम की, कभी जब करम की हवा दीजिएगा, हमें भी मदीना बुला लीजिएगा। कभी जब करम की, कभी जब करम की हवा दीजिएगा, कभी जब करम की। अब हैदर भाई ने कह दिया बहुत अच्छा है तो समझिए अच्छा है। कभी जब करम की हवा दीजिए, क़िबला कभी जब करम की हवा दीजिएगा, कभी जब करम की, कभी जब करम की हवा दीजिएगा, हमें भी मदीना मदीना, हमें भी मदीना बुला लीजिएगा, हमें भी मदीना। खामोश रहने वालों से
मेरी गुजारिश है कि मैं वो किताब बड़े ज़माने से ढूंढ रहा हूँ जिसमें ये लिखा हुआ है कि जब नात पढ़ी जाए तो चुप रहना ज़्यादा बेहतर है। हाँ, होता यही है कि नात पढ़ने वाला बेचारा कुर्बान हो जाता है और खामोशी तारी रहती है। लेकिन सलाम है आपकी मोहब्बतों को। यहाँ लग रहा है कि बाकायदा मनक़बत जो है वो आप हज़रात सुन रहे हैं और नात में भी यही माहौल होना चाहिए। कभी जब करम की हवा दीजिएगा हमें भी मदीना बुला लीजिएगा, मदीने पहुँचने की जब आरज़ू हो, मदीने पहुँचने। दूसरा मिसरा मुलाजा फरमाएंगे, हमें भी मदीना बुला लीजिएगा, बना कर उड़ा दीजिएगा। कभी जब करम की हवा दीजिएगा, कभी जब, इसमें भी नारे हैदरी लगा सकते हैं आप हज़रात, या अली। कभी जब करम की हवा दीजिएगा हमें भी मदीना बुला लीजिएगा, मदीने पहुँचने की जब आरज़ू हो तो फितरुस बना कर, तो फितरुस बना कर उड़ा दीजिएगा, तो फितरुस बना कर। एक मतला दो शेर नाते पाक का। देखिए 3 अलग अलग मुझे पढ़ने थे ये नात के मिसरे। मैं एक मतला, वो तो खैर इंशाल्लाह बाद में देखा जाएगा। मैं एक मतला एक शेर सुनाता हूँ, बिल्कुल ताज़ा है, थोड़ा सा आपकी मदद चाहिए और बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मौला आपको सलामत रखे। करम का अब्र, करम का अब्र बरसने लगा मदीने में। बिल्कुल नया है, कसम खुदा की। मैंने ये पर्चा अभी लिखा है शाम को और अभी तक मैंने ये दोबारा यहीं देख रहा हूँ। करम का अब्र बरसने लगा मदीने में, अबुल फतों का है सैलाब मेरे सीने में, अबुल फतों का है सैलाब मेरे सीने में। शेर ऐसा है कि मुझे खुद नहीं मालूम कि कितनी देर तक दाद मिलनी चाहिए। मौला सबको सलामत रख के शेर सुनिएगा। अबुल फतों का है सैलाब मेरे सीने में, खुदा के दीन की अब उम्र बढ़ गई असगर, तू जंग जीत के आया है 6 महीने में। 6 महीने में। करम का अब्र, सलामत रहें आप। करम का अब्र बरसने लगा मदीने में, तू जंग जीत अबुल फतों का है सैलाब मेरे सीने में, मेरे सीने में। खुदा के दीन
जंग जीत के आया है 6 महीने में, तू जंग जीत के आया है 6 महीने में। तू जंग जी खुदा के दीन की अब उम्र बढ़ गई असगर, तू जंग जीत के आया है 6 महीने में। अब ये शेर मुझे बहुत पसंद है कि रुखे हुजूर पे बिखरा हुआ ये आब नहीं। तारीख है तारीख, इंशाल्लाह दूसरा मित्रा पहुंचेगा तो आपको शबाब आएगा कि करम का अब्र बरसने लगा मदीने में। रुखे हुजूर पर बिखरा हुआ ये आब नहीं, बिखरा हुआ क्या है ये आब नहीं। रुखे हुजूर पर बिखरा हुआ ये आब नहीं, पैगंबरों की जमात है इस पसीने में, पैगंबरों की जमात है इस पसीने में। करम का अब्र बरसने लगा मदीने में। रुखे हुजूर पर बिखरा हुआ ये आब नहीं, रुखे हुजूर पर बिखरा हुआ ये आब नहीं। रुखे हुजूर पर बिखरा हुआ ये आब नहीं, पैगंबरों की जमात है इस पसीने में, पैगंबरों की रुखे हुजूर पर बिखरा हुआ ये आब नहीं। पैगंबरों की जो भी रसूल पाक का प्यारा नहीं हुआ, जो भी रसूल पाक का प्यारा 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 प्यारा, जो भी रसूल पाक का। अल्लाहु अकबर। या रसूल जो भी रसूल पाक का प्यारा नहीं हुआ, जो भी रसूल पाक का प्यारा नहीं हुआ, प्यारा नहीं। भैया मेरी तरफ देखें, शेर चला जाएगा। जो भी रसूल पाक का प्यारा नहीं हुआ, जो भी रसूल पाक का प्यारा नहीं हुआ, अल्लाह की कसम वो हमारा नहीं हुआ, अल्लाह की कसम वो, अल्लाह की कसम वो, अल्लाह की कसम वो। भाई यकीन से बता रहा हूँ, माइक गला खा रहा है। 4-5 शेर में मेरी ये हालत हो गई है। थोड़ा सा आपसे गुजारिश है कि अभी से जो बनाना हो बना ले, मेरे बाद शायरों को कोई परेशानी ना हो।
जो भी रसूल पाक का प्यारा नहीं हुआ। अल्लाह 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 की कसम वो हमारा नहीं हुआ। है आमिना की गोद में ये 14वीं का चाँद, है आमिना की गोद में ये 14वीं का चाँद। ये मौजिज़ा वो है जो दोबारा नहीं हुआ। ये मौजिज़ा हो है जो ऐसे अंदाज है जो दोबारा नहीं हुआ। अल्लाह की कसम वो, अल्लाह की कसम वो, अल्लाह की कसम वो हमारा नहीं हुआ। अल्लाह की कसम वो, अल्लाह की कसम वो हमारा। भाई देखें आखिरी शेर है, शेर बहुत बड़ा है। अल्लाह 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 की कसम वो हमारा नहीं हुआ। टुकड़े हुआ न चांद ना सूरज पलट का, टुकड़े हुआ न चांद ना, टुकड़े हुआ न चांद ना, अरे सूरज पलट का। जब तक मेरे नबी का इशारा नहीं हुआ, जब तक मेरे नबी का, जब तक मेरे नबी का। भाई मोहतरम मौलाना शबाब जलालपुरी साहब बेहतरीन अंदाज में, अपने मखसूस अंदाज में नाते नबी करीम के अशार पेश कर रहे थे। अल्लाह तौफीकात में इजाफा फरमाए। और जितना अच्छा वो पढ़ रहे थे उससे बेहतर आप सुन रहे थे। और यकीन मानिए कि ऐसा लग रहा है कि वाकई महफिल का आगाज़ है और बेहतरीन आगाज़ है कि जब मतला ऐसा है तो फिर मक़सद का क्या आलम होगा। तो इंतखाब की जिम्मेदारी, यानी जिसको आजकल तो फ्री विल पे ज़्यादा बात हो रही है ना, अख्तियार पे बात हो रही है, तो अब ये कुदरत, ये अख्तियार तो बहरहाल दिया जा चुका है, पैरों में कोई बेड़ी नहीं है। लेकिन अपने बुज़ुर्गों से मैं और आवाम जो हमारे दूर दराज से सामईन आए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा जो अतराफ़ में इधर उधर खड़े हैं, बैठे हुए हैं, अगर वो फ़र्श विला पर आकर बैठ जाए तो यकीन मानिए कि इस वक्त तस्वीर का रंग और गहरा होता हुआ नज़र आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह शबाब साहब ने बेहतरीन कलाम पेश किया। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि किसी बैरूनी शायर को आपके हवाले करूँ या किसी तहतुल लफ्ज़ शायर का इंतखाब करूँ, कम से कम मकामी फेरिस्त में। जी जी, अच्छा, अरे भाई अभी पढ़ते हैं हम वो। अच्छा हाँ नहीं ठीक है, मैं जैसे ही आप कहते हैं वैसे मैं सुन लेता हूँ। अलैकुस्सलाम, जैसे आप कहते हैं वैसे मैं सुन लेता हूँ। लेकिन चूंकि इस वक्त हम जो हैं उस जामिया में, उस जामिअतुत तबलीग में, उस मदरसे में बैठे हुए हैं, तबलीग का ताल्लुक ही विलायत अली से है। मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि जहाँ तबलीग का मसला आएगा, जहाँ तबलीग की बात आएगी, वहाँ विलायत अली का जिक्र होगा। और साहब ये सीधी सीधी सी बात सुन लीजिए, अगर 2-2-4 नहीं समझ में आता आपको तो फिर 2-2-22 पे ही आप खुश रहिए। हाँ, आपने और ही नहीं किया। 2-2-22 वाला इस्लाम आपको कबूल, 2-2-4 वाला हम कबूल कर रहे हैं। और अगर ये समझ में नहीं आ रहा बेताब हल्लौरी साहब की आमद है, साहब कसम खुदा की आप हजरात देख रहे हैं बेताब साहब की आमद है, तो अब मेरी बात सुन लीजिए, 2-2-22 कैसे होता है बेताब भाई बताएंगे। और वो लोग के जो 2-2-22 वाला इस्लाम रखते हैं और उल्टा पाठ पढ़ाने वाले हैं, मैं तब देखें तो वो और होते हैं। देखिए, काबिल इंसान रहे, ये का इजाफा ना हो कि काबिल हो जाए। काबिल रहे तो बेहतर है, लेकिन काबिल अच्छा नहीं लगता है। आप जन्नत तक रहिए, जन्नत से आगे निकलने की ना सोचिए। और थोड़ी देर अगर पिन ड्रॉप साइलेंस आप हो जाए तो मैं एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि 2-2-4 वाली बात इसलिए कह रहा हूं
कि तबलीग का ताल्लुक, देखिए भैया हमारी तरफ इसलिए क्योंकि संजीदा भी रहे माहौल और मुतबस्सिम होते रहिए, और तुल्लाब किराम उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, कम से कम स्टेज के ऊपर आपकी नजर रहे। दो दो चार वाली बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उलमा तायीद फरमाए कि शर्त कबूलियत आमाल विलायत है और शर्त कबूलियत विलायत बराअत है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हदीस रसूल है कि जब अली ने सवाल किया क्या हमारी विलायत जन्नत तक ले जाएगी, तो रसूल करीम ने मस्जिद में यह हदीस इरशाद फरमाई। और अली से, और अगर आपको ना यकीन हो, हवाला चाहिए तो चलिए मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप जाइए टेलीग्राम पर जाइए, वहां पर नजफ अशरफ से एक किताब छपी है, पहले 250 सफ़ात पे मुश्तमिल थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह 400 साढ़े 400 सफ़ात पर फिर शाया हुई है, और उस किताब का नाम है फ़िक़्हुत तबर्री। अरे अब आप अल्हम्दुलिल्लाह, लोग समझते हैं कि तबर्रा, अच्छा एक साहब कह रहे थे, नारा लगाया उन्होंने, तबर्रा कहा, उसके बाद एक साहब ने नीचे से कहा तबर्री, तो कहने लगे बताइए लखनऊ में रहते हैं, इनको उर्दू नहीं आती है, तो हमने कहा उनको उर्दू आपसे अच्छी आती है, वो तबर्री कह के बता रहे हैं, उर्दू के साथ अरबी भी अच्छी आती है? तो असल लफ्ज तो तवल्ली है और तबर्री है। तो आप जब उसे उठाएंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे कि बाकायदा आपको जिस रिवायत में बाकायदा सारे रावी से कहा है, वो रिवायत आपकी खिदमत में, वो हदीस के शर्त कबूलियत आमाल विलायत है और शर्त कबूलियत विलायत बराअत है। यानी अल्लाह तवल्ला भी कबूल नहीं करेगा अगर तबर्रे पर ईमान नहीं है। और ये भी बात हमेशा याद रखें, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मिर्जा जाफर अब्बास साहब किबला की बात और उनकी बात से बात मिला के मैं आगे बढ़ रहा हूं कि कभी भी मौका महल बहुत अच्छी चीज है, जब तक कि मौका महल नहीं पता, यानी नब्बाजी नहीं आती, आप किसी भी मैदान में कामयाब नहीं हो सकते हैं। अगर आपको ये समझ लीजिए कि कैसे क्या करना है, कैसे लानत करनी है, कैसे सलावात पढ़नी है, ये सारे आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तालीम दी है। लेकिन एक बात आखिरी करके बात खत्म कर रहा हूं कि शर्त कबूलियत अमल विलायत, यानी तवल्ला भी कबूल नहीं जब तक के तबर्रा ना हो। इसलिए कि हमारे यहां 99.9 नहीं चलता है। अगर अली से मोहब्बत है तो 100%, और अली के दुश्मनों से नफरत है तो 100% होनी चाहिए। अब आइए मैं जरा सा बात को आगे बढ़ा रहा हूं, और मीर बब्र अली खुदाए सुखन रहमतुल्लाह अलैह ने जो नात कही है, और वो नात कैसी कि मक्तल में इमाम हुसैन है, और फौज अशकिया को देखते हुए जब आबरूए कौसर, सूरह कौसर और शरह कौसर ने अब्तरजादों से नजर मिलाई, तो एक मर्तबा नात पढ़ी है, और वो नात मीर अनीस ने लिखी है मक्तल में। कहते हैं कि गर फैज़ ज़हूर शगे लौ लाख न होता, कम से कम आप बेतार रहे ताकि मैं शायर को आपके हवाले करूं कि गर फैज़ ज़हूर शगे लौ लाख न होता, बालाए जमी गुम्बद अफलाक न होता। ये मीर अनीस है, शायद बैत पे आप अपनी जगह पे ना रहे। कहते हैं गर फैज़ ज़हूर शगे लौ लाख न होता, बालाए जमी गुम्बद अफलाक न होता। अरे कुछ खाक के तबके में बजुस खाक न होता, और हम पाक न करते तो जहां पाक। क्या मिसरा है, ये मीर बब्र अली अनीस है। अब बैत सुनिए शायर आपके हवाले कि गर फैज़ ज़हूर शगे लौ लाख न होता, बालाए जमी गुम्बद अफलाक न होता। अब मरसिया पढ़ने वालों पे मेरी नजर है कि जरा लहजे की लहजे, अगर लहजा वही हो बैत का तो दुआओं में याद रखें, गर फैज़ ज़हूर शगे लौ लाख न होता, बालाए जमी गुम्बद अफलाक न होता। अरे कुछ खाक के तबके में बजुस खाक न होता, हम पाक न करते तो जहां पाक न होता। अरे ये शोर अज़ा का सहरो शाम कहाँ था, हम आरिश पर जब थे तो ये इस्लाम का। ये शोर अज़ा का सहरो शाम कहाँ था, हम आरिश पर जब थे तो ये इस्लाम कहाँ था। आइए हजरात,
मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ जितना वक्त लेना है मैं अव्वल कलाम में वक्त लेता हूँ, उसके बाद आपकी जो फरमाइश है वो इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी, आपके हुक्म की तामील होगी। मैं गुजारिश हूँ मोहतरम मुंबई से तशरीफ लाए हुए पहली मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जश्न में शिरकत कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ, अरे जब बात इरफान की हो रही है, मारिफत की हो रही है, तो किसी आरिफ का होना जरूरी है। मैं गुजारिश हूँ मोहतरम आरिफ जौनपुरी साहब से कि वो आए और अपने कलाम से मोमिनीन के क़ुलूब को, क्या मुतरन्निम लहजा आपके हवाले कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह आप बहुत महजूज होंगे क्योंकि जामिया में शायरी सुनी जाती है, लखनऊ में शायरी सुनी जाती है। आपसे गुजारिश है इनका इस्तकबाल बाआवाज़ बुलंद नारे दुरूद के जरिए करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप तमामी हज़रात के खिदमत में आज के इस अज़ीमुश्शान जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपने सफ़र का आगाज़ एक तरह ही कलाम से करता हूँ। मिसरा था, खुदा को ए अबू तालिब तेरा बेटा पसंद आया, खुदा को ए अबू तालिब तेरा बेटा पसंद आया। मतलब मुलाज़ा फरमाए, नाज से मैं भी सफर आगाज करता हूँ। नबी के बाद ये देखो किसे क्या क्या पसंद आया, नबी के बाद ये देखो किसे क्या क्या पसंद आया, नबी के बाद ये देखो किसे क्या क्या पसंद आया, उन्हें झूठे पसंद आए हमें सच्चा पसंद आया, उन्हें झूठे पसंद आए हमें सच्चा पसंद आया, उन्हें झूठे पसंद आए हमें सच्चा पसंद आया। मुबारक हो तुम्हें सिद्दीक भी झूठा मिला, लेकिन मुबारक हो तुम्हें सिद्दीक भी झूठा मिला, लेकिन मुबारक हो तुम्हें सिद्दीक भी झूठा मिला, लेकिन गदीरे खुम के मैदान में हमें मौला पसंद आया, गदीरे खुम के मैदान में हमें मौला पसंद आया। तारीख पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमा बतौर खास कि अली मर्दे मुजाहिद है, अली से बुग़्ज़ है तुमको, अली मर्दे मुजाहिद है, अली से बुग़्ज़ है तुमको, अली मर्दे मुजाहिद है, अली से बुग़्ज़ है तुमको, तुम्हें मैदान से भागा हुआ नंगा पसंद आया, तुम्हें मैदान से भागा, तुम्हें मैदान से भागा, अली मर्दे
से बुग़्ज़ है तुमको, अली मर्दे मुजाहिद हैं, अली से बुग़्ज़ है तुमको, तुम्हें मैदान से भागा हुआ नंगा पसंद आया, तुम्हें मैदान से भागा हुआ नंगा पसंद आया। शेर मुलाहिज़ा फरमाए तज़मीन कि नया दर बन गया दीवारे काबा में हुआ साबित, नया दर बन गया दीवारे काबा में हुआ साबित, नया दर बन गया दीवारे काबा में हुआ साबित, खुदा को ऐ अबू तालिब तेरा बेटा पसंद आया, खुदा को ऐ अबू तालिब, खुदा को ऐ अबू तालिब तेरा बेटा पसंद आया, खुदा को ऐ अबू तालिब तेरा बेटा पसंद आया, खुदा ने दे दिया है घर, नबी ने दे दिया दुख्तर, खुदा ने दे दिया है घर, नबी ने दे दिया दुख्तर, खुदा ने दे दिया है घर, नबी ने दे दिया दुख्तर, खुदा को और नबी को एक ही चेहरा पसंद आया, खुदा को और नबी को एक ही चेहरा पसंद आया, खुदा को और नबी को एक ही चेहरा पसंद आया, हुआ है नाफ्स का सौदा एवज़ में रब ने दी मर्जी, हुआ है नाफ्स का सौदा एवज़ में रब ने दी मर्जी, हुआ है नाफ्स का सौदा एवज़ में रब ने दी मर्जी, खुदा को एक बंदा एक शब इतना पसंद आया, खुदा को एक बंदा एक शब इतना पसंद आया। और आखिरी शेर जनाब हूर अलैहिस्सलाम के हवाले से शेर पेश करता हूँ। अली मर्दे मुजाहिद हैं, अली मर्दे मुजाहिद हैं, अली से बुग़्ज़ है तुमको, अली मर्दे मुजाहिद हैं, अली से बुग़्ज़ है तुमको, तुम्हें मैदान से भागा हुआ नंगा पसंद आया, तुम्हें मैदान से भागा हुआ नंगा पसंद आया।
हुआ नंगा पसंद आया। जनाब हूर अलैहिस्सलाम के हवाले से एक शेर पेश करता हूँ। एक मिसाल सर्फ किया, मुलाजा फरमाए कि हुसैन इब्ने अली हुर को कलेजे से लगाए हैं। हुसैन इब्ने अली हुर को कलेजे से लगाए हैं। हुसैन इब्ने अली हुर को कलेजे से लगाए हैं कि पहली मर्तबा दरिया को एक कतरा पसंद आया। कि पहली मर्तबा दरिया को एक कतरा पसंद आया। दुरूद भेजे अज़मत आले मोहम्मद पर। एक मतला चंद शेर और पढ़ता हूँ फिर अपनी जगह पे। मतला हैदर भाई मतला मुलाजा फरमाए बतौर ग़िज़ा है रूह की क्या जानते हैं। ग़िज़ा है रूह की क्या जानते हैं। ग़िज़ा है रूह की क्या जानते हैं। अली वाले ये तन्हा जानते हैं। अली वाले ये तन्हा जानते हैं। शेर मुलाजा फरमाए भाई, मुलाजा फरमाए। देखे भाई इधर पढ़ रहा हूँ। या अली वाले ये तन्हा जानते हैं। शेर मुलाजा फरमाए। अली को छोड़ने का है नतीजा। अली को छोड़ने का है नतीजा। वो दिया था धूरा जान। वो दिया था धूरा जानते हैं। वो दिया था धूरा जानते हैं। अली का जिक्र है रब की इबादत। अली का जिक्र है रब की इबादत। बुखारी में है लिखा जानते हैं। बुखारी में है लिखा जानते हैं। उन्हें मुश्किल नहीं लगती है मुश्किल। उन्हें मुश्किल नहीं लगती है मुश्किल। वसीला जो अली का जानते हैं। वसीला जो अली का जानते हैं। शेर मुलाजा फरमाए कि पढ़ी है जिंदगी जिसने अली की। पढ़ी है जिंदगी जिसने अली की। जिसने अली की वो गुर्बत में भी जीना वाह 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 वाह। में भी जीना जान। पढ़ी है जिंदगी जिसने अली की वो गुर्बत वाह वाह वाह। में भी जीना
जानते हैं वो गुर्बत में भी जीना जानते हैं। पढ़ी है जिंदगी जिसने अली की, अरे वाह 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 वाह, वो गुर्बत में भी जीना सुभान अल्लाह, वाह वाह, जानते हैं। ऐ राहिब पूछ ले सरवर से जाकर, ऐ राहिब पूछ ले सरवर से जाकर, ऐ राहिब पूछ ले सरवर से जाकर, मुकद्दर ये बदलना जानते हैं। वाह 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 वाह, जानते हैं ये बसे जाज है फर्शे अदा का, सुभान ये अल्लाह, बसे जाज है फर्शे अदा का, फरिश्ते घर हमारा जान, वाह वाह वाह, फरिश्ते घर वाह वाह, हमारा जानते हैं, वाह वाह, घर हमारा जानते हैं। आखिरी शेर कि करो गुर्बत में मजलिस पानी बांटो, अरे वाह वाह वाह, करो गुर्बत में मजलिस, करो करो गुर्बत में मजलिस पानी बांटो, करो गुर्बत में मजलिस पानी बांटो, तेरे हालात मौला जान। भाई अरे बहुत अच्छा शेर, वाह 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 वाह, करो करो गुर्बत करो करो गुर्बत में मजलिस पानी बांटो, करो गुर्बत में मजलिस पानी बांटो, तेरे हालात मौला जानते। भाई मोहतरम आरिफ जौनपुरी क्या पैगाम दे के गए, मफहूम बहुत अच्छा था और क्या आपने बिलमफहूम बात की है और बहुत ही उम्दा अपने मखसूस अंदाज में। लेकिन आपने ये देखा होगा कि पहली मर्तबा आप इस जश्न में हैं, लेकिन क्या रंग है आप देख रहे हैं, आपके लहजे का आहंग और मिसरों के तेवर और दोनों हमाहंग, उसके बाद जो रंग उसमें है पैदा किया आपने, और उसके बाद समात के भी अपने तेवर हैं साहब, देख रहे हैं एक एक सामे पूरे लश्कर के बराबर है, और जहाँ पे समात का ये लश्कर बैठा हो तो वहाँ हमें कहने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसे सुनिए या वैसे सुनिए। अगर शेर होगा तो उसकी कद्र की जाएगी और यकीन मानिए कि उसकी कीमत ज़रूर दी जाएगी। बहुत अच्छा आपने कलाम पेश किया, मौला आपको शादो आबाद रखे। हजरात अब चूँकि ऐलान ये हुआ था कि 1 बजे ये महफिल सरहद इल्तिवा तक पहुंच जाएगी, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि 1 बजे तक पहुंच जाए, इसलिए कि 11 बज चुके हैं, 12 और 1 तो ठीक है, 1:30 भी अगर बच जाए और 2 भी बच जाए तो इसमें कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए कि रजब का महीना है और ईदों का महीना हम समझते हैं कि ईद ही ईद है। और क्या क्या शेर आपने मौलाए कायनात के हवाले से सुनाए, लेकिन आपके दिल की आवाज़ अगर हो तो मैं कता पढ़ दूँ आपकी खिदमत में कि देखिए आज के दौर में वायरस बहुत है लेकिन एंटी वायरस नहीं मिल रहा है। खुदा का शुक्र है कि हर वायरस का एंटी वायरस हमारे पास है, जिसे विलायत अली कहते हैं।
अगर विलायत अली से जुड़े रहिएगा तो कोई वायरस आपके ईमान की मशीन को हैंग करके नहीं जा सकता है। और 4 मिसरों में मैं बात मुकम्मल कर रहा हूं। और आज का दौर है बेताब हल्लौरी साहब से, फखरी जाफरी मेरठी साहब से खास खुसूसी तवज्जो। और ये 4 मिसरे बिल्कुल ताजे हैं जिसका इजरा यहीं से हो रहा है। सुनिए कि अजीब दौर है, इस दौर का खुदा हाफिज। मैंने मिसरा पढ़ा है लखनऊ में। अजीब दौर है, उलमा से खास दुआएं। अजीब सदर आली वकार से भी के अजीब दौर है, इस दौर का खुदा हाफिज। ये सोचता हूं कि इस दौर में किधर जाऊं। तनवीर भाई, इलाल भाई, खास तौर पे क़िबला मोहतरम मुलाहिजा फरमाए क्या अजीब दौर है। आप सबके दिल की आवाज हो तो आप मेरी आवाज से आवाज मिलाइएगा। क्या अजीब दौर है, इस दौर का नहीं तब देखें, अजीब दौर है, इस दौर का खुदा हाफिज। ये सोचता हूं कि इस दौर में किधर जाऊं। खुदा का शुक्र है मेरा यकीन जिंदा है। अगर अली की विलायत न हो तो मर जाऊं। सलामत रहे। अजीब है। या अली, अजीब दौर है, इस दौर का खुदा हाफिज। अजीब दौर है, इस दौर का। मौलाना आकिब साहब क़िबला आ जाए, स्टेज पे आ जाए। अच्छा ठीक है, दुआएं दे दें कि अजीब दौर है, इस दौर का खुदा हाफिज। ये सोचता हूं कि इस दौर में अजीब, बहुत शुक्रिया, आपकी भी दुआएं मिल जाए। मैं फिर मिसरे दोहराता हूं, अजीब दौर है, इस दौर का खुदा हाफिज। ये सोचता हूं कि इस दौर में किधर जाऊं। खुदा का शुक्र है मेरा यकीन जिंदा है। अगर अली की विलायत ना हो तो मर जाऊं। अगर अली की विलायत ना हो तो मर जाऊं। ये 4 मिसरे जी, ये सिर्फ आपके लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह आप गोशबर आवाज होके सुनते हैं। मैं गुजारिश गुजार हूं 4 मिसरों के साथ, एक एक बैत के साथ शायर को बुला दिया जाए। वही निजामत है और वही कामयाब निजामत है। मैं बड़ी अदब व एहतराम के साथ गुजारिश गुजार हूं। मौलाना समर जैदी साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। मैं गुजारिश गुजार हूं मोहतरम आरिफ जौनपुरी साहब के बाद हमारी फेरिस्त में बैरूनी शुराए किराम में बेताब हल्लौरी साहब भी, अच्छा सब इस वक्त तैयार हैं, लेकिन बेताब भाई का नाम मैंने लिया है। वाकई में अगर बुला दूंगा तो वो आ जाएंगे, वो आमादा है, लेकिन अभी वक्त नहीं है और उनका मौका भी नहीं है। मैं गुजारिश गुजार हूँ आली जनाब मौलाना साजिद साहब क़िबला की खिदमत में कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पिछले बरस भी क्या मारकारा कलाम पेश किया था। मैं गुजारिश गुजार हूँ कि वो आए, अपने कलाम से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाए। इनको दावत कलाम है, आपको दावत दुरूद है। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले जश्न की मुबारकबाद और इंशाअल्लाह पहले सुन लीजिएगा, पहले ही मिसरे से इंशाअल्लाह आप जुड़ जाइएगा। अर्ज करता हूँ, तवज्जो चाहूँगा हज़रात कि अली के, तवज्जो चाहूँगा कि अली के नाम का नारा जो हम लगाएंगे, तवज्जो चाहूँगा कि अली के नाम का नारा जो हम लगाएंगे। फिर सुनिएगा इज़ाने गिरामी, अली के नाम का नारा जो हम लगाएंगे, सुना है आप भी नारे नए बनाएंगे। अरे वाह वाह वाह, देखा इंतखाब की दाद है। अरे वाह वाह है। क्या कहने, वाह वाह। अली के नाम का तवज्जो चाहूंगा, भाई वाह वाह। नाम का नारा जो हम लगाएंगे, अरे वाह, सुना है आप भी नारे नए बनाएंगे। अली के नाम से जलते हैं तो जलते रहिए। तवज्जो चाहूंगा, अरे क्या, अली के नाम से जलते हैं तो जलते रहिए, हमारा क्या है जहन्नम में आ जाएंगे। अरे वाह वाह, क्या लहजे के मिसरे सुना रहे हैं, वाह वाह।
तवज्जो चाहूंगा। अली के नाम से जलते हैं, अली के नाम से जलते हैं तो जलते रहिए, हमारा क्या है, जहन्नम में आप जाएंगे। और अजीजाने गिरामी जितने मौजूद हैं और हमारे तुल्लाबे किराम, मेरा अकीदा ये है कि इनका भी अकीदा यही है। और इसलिए अजीजाने गिरामी सुनो, हमारा क्या है, जहन्नम में आप जाएंगे। सुनो, ये जिक्र अली करना मिंबरों से हुआ, चढ़ेंगे दार पे जिक्र अली सुनाएंगे। अरे वाह 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 वाह, जिक्र अली करना मिंबरों से हुआ। सुनो, ये जिक्र अली करना मिंबरों से हुआ, चढ़ेंगे दार पे जिक्र अली सुनाएंगे। वाह वाह वाह। सुनो, ये जिक्र अली करना मिंबरों से हुआ। सुनो, ये जिक्र अली करना मिंबरों से हुआ, चढ़ेंगे दार पर जिक्र अली सुनाएंगे। ये जिक्र अली करना मिंबरों से हुआ, चढ़ेंगे दार पे जिक्र अली सुनाएंगे। अजीजाने के नामी थोड़ा बहुत मालो दौलत खर्च कर देते हैं, लोगों के कलेजे फट जाते हैं। सुनो, ये जिक्र अली गरना मिंबरों से हुआ, चढ़ेंगे दार पे जिक्र अली सुनाएंगे। ये वादा आपसे अपना है फातिमा ज़हरा, अज़ा के वास्ते जो कुछ है सब लुटाए। ये वाह 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 वाह, अपना है फातिमा ज़हरा, ये वादा आपसे अपना है फातिमा ज़हरा, अज़ा के वास्ते जो कुछ है सब लुटाएंगे। वाह वाह वाह, ये वादा आपसे अपना है फातिमा ज़हरा। वाह वाह। सुनो, ये जिक्र अली गरना मिंबरों से हुआ, चढ़ेंगे दार पे जिक्र अली सुनाएंगे। सुनो, ये जिक्र अली गरना मिंबरों से हुआ, चढ़ेंगे दार पे जिक्र अली सुनाएंगे। ये वादा आपसे अपना है फातिमा ज़हरा, अज़ा के वास्ते जो कुछ है सब लुटाएंगे। अब तवज्जो चाहूंगा, अज़ा के वास्ते जो कुछ है सब लुटाएंगे, तुम इत्तेहाद का परचम लिए हुए आना। तवज्जो चाहूंगा। अरे वाह 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 वाह। अजीजाने गिरामी, रवायत मौजूद है दूसरे मिसरे की, तुम इत्तेहाद का परचम लिए हुए आना, इमाम वक्त जब सूली उन्हें चढ़ाएंगे। अरे बहुत उम्दा, परचम लिए, अरे वाह वाह वाह। तुम इत्तेहाद का परचम लिए हुए ये सूली उन्हें चढ़ाएंगे। अरे वाह वाह वाह। इमाम वक्त जब सूली उन्हें चढ़ाएंगे। सुनो, ये जिक्र अली, सुनो, ये जिक्र अली गरना मिंबरों से हुआ, चढ़ेंगे दार पे जिक्र अली सुनाएंगे। ये वादा आपसे अपना है फातिमा ज़हरा, अज़ा के वास्ते जो कुछ है सब लुटाएंगे, तुम इत्तेहाद का परचम लिए हुए आना, इमाम वक्त जब सूली उन्हें चढ़ाएंगे। अज़ीज़ाने गिरामी, फिर अर्ज़ करता हूँ एक मतलब चंद शेर कि हमने सुना है। अज़ीज़ाने गिरामी, अब जिसको जो समझना है समझेगा भाई, जिसमें कमी होती है वहीं तक पहुंचती है, किसी की तरफ नाम लेके इशारा नहीं। हमने सुना है कुछ लोगों को पछताने की आदत है। जो चाहूंगा, हमने सुना है कुछ लोगों को पछताने की आदत है, बिना बात के बात बनाकर लड़वाने की आदत है। जो चाहूंगा, बिना बात के।
अजीजाने गिरामी, कौम में मसले हैं नहीं, पैदा किए जाते हैं। बिना बात के बात बनाकर लड़वाने की आदत है। सुनते हैं, तवज्जो चाहूंगा, सुनते हैं, अब वो भी सबको दीन बताने बैठे हैं। सुनते हैं, अब वो भी सबको दीन बताने बैठे हैं, जिन साहब को चंदा रिश्वत बस खाने की आदत है। अरे वाह वाह वाह। सुनते हैं, अब वो भी सबको दीन बताने बैठे हैं। सुनते हैं, अब वो भी सबको दीन बताने बैठे हैं, जिन साहब को चंदा रिश्वत बस खाने की आदत है। अब आप सबकी तरफ से सुनते हैं, कुछ भोले मुल्ला उनको काफिर कहते हैं, जिन लोगों को नाम अली पर मर जाने की आदत। अरे वाह 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 है। वाह वाह वाह। जो चाहूंगा, हमने सुना है भाई, हमने सुना है कुछ लोगों को पछताने की आदत है, बिना बात के बात बना के लड़वाने की आदत है। सुनते हैं, अब वो भी सबको दीन बताने बैठे हैं, जिन साहब को चंदा रिश्वत बस खाने की आदत है। अजीजाने गिरामी, हम सुनते हैं, कुछ भोले मुल्ला उनको काफिर कहते हैं, जिन लोगों को नाम अली पर मर जाने की आदत है। तो मद्दे मुकाबिल शेर खुदा के आए भी तो आए क्यों? मद्दे मुकाबिल शेर खुदा के आए भी तो आए क्यों? एक छोटे से सांप जिनको डर जाने की आदत है। वाह वाह वाह। एक छोटे से सांप से जिनको डर जाने की आदत है। अजीजाने गिरामी, फितरुस के दावे पे पूछा, इतना क्यों इतराते हो? बोला, साजिद शय के करम पर इतराने की आदत। वाह वाह वाह। बोला, साजिद शय के करम पर इतराने की आदत है। बस अजीजाने गिरामी, आखिर में चंद अशार बस सुन लीजिएगा, इसी तरह फिर आपकी तरफ से, मेरी तरफ से जहमत तमाम, कि होती नहीं कबूल दुआ या अली कहो। अजीजाने गिरामी लतीफ, या अली कहो। होती नहीं कबूल दुआ या अली कहो, सब कुछ तुम्हें भी होगा अता या अली कहो। सब कुछ तुम्हें भी होगा अता या अली कहो। तवज्जो चाहूंगा, सब कुछ तुम्हें भी होगा अता या अली कहो। तो उस दिन से, तवज्जो चाहूंगा, उस दिन से मुश्किलों में संभलना भी आ गया, जिस दिन से मेरी माँ ने कहा या अली। वाह 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 वाह। मुश्किलों में संभलना भी आ गया, जिस दिन से मेरी माँ ने कहा या अली कहो। जिस दिन से मेरी माँ ने कहा या अली कहो, सर को झुका दो अपना दरे बू तुराब पे, तकदीर होगी अर्शनुमा या अली कहो। तकदीर होगी अर्शनुमा या अली कहो। अब आपके सामने ये वाकया आपके जहन में है, तवज्जो चाहूंगा, सिर्फ 3-4 शेर में। एक माँ ने रख के बेटे को ताबूत में कहा, तवज्जो चाहूंगा, एक माँ ने रख के बेटे को ताबूत में कहा, कर दोगे ये फरीजा अदा या अली कहो। तवज्जो चाहूंगा, कर दोगे ये फरीजा अदा या अली कहो। बस मुस्कुरा के नीयते नमाज ही थी की, बस मुस्कुरा के नीयते नमाज ही थी की। सबने कहा क्यों मुर्दा हुआ या अली कहो। बेटा गया तो होश ठिकाने को आ गए। तवज्जो चाहूंगा, बेटा गया
तो होश ठिकाने को आ गए, बोली कि हाय ये क्या हुआ या अली कहो, बोली कि हाय ये क्या हुआ या अली कहो, देखा अली की शान तो कदमों में गिर पड़ी, कर देंगे जल्द जिंदा जरा या अली कहो, है अख्तियार आपको दोनों जहान पर, सच है आप दस्ते खुदा या अली कहो। अब तवज्जो चाहूंगा इसी शेर के लिए, तब सब शेर सुनाए हैं। क्या सच है आप दस्ते खुदा या अली कहो। तवज्जो चाहूंगा, इस वाक़े को सुनकर नुसैरी ने ये कहा, तवज्जो चाहूंगा हासिल कलाम जी, इस वाक़े को सुनकर नुसैरी ने ये कहा, देखा सही है मेरा खुदा। इस वाक़े को सुनकर नुसैरी ने ये कहा, देखा सही है मेरा खुदा या अली कहो। बोला कि अब ना अपनी हकीकत छुपाइए, बोला कि अब ना हकीकत छुपाए, और मुर्दा किसी से जिंदा हुआ या अली कहो। तौहीद की बका है, बस तवज्जो खत्म है, तौहीद की बका के लिए इस जहान में, तौहीद की बका के लिए इस जहान में सजदा खुदा को करता रहा, सजदा खुदा को करता रहा या अली कहो। अब बस रदीफ आपके जहन में है, मक्ता आपके हवाले। साजिद यकीन है मुझको मेरी इस रदीफ पर, अब आप जैसे भी इस्तेमाल करें, साजिद साजिद यकीन है मुझको मेरी इस रदीफ पर, कि है दरे जना पे लिखा या अली कहो। वाह वाह वाह, कि है दरे जना पे लिखा या अली कहो। जुल्म गैरों पे हुआ, शोर मचाया तुमने, जुल्म गैरों पे हुआ, शोर मचाया तुमने, कत्ल अपने भी हुए लबना हिलाया, अरे वाह वाह वाह, कत्ल अपने भी हुए लबना हिलाया तुमने। जिक्र खैबर का हुआ जब भी कभी मिंबर से, रोका टोका भी बहुत, मुंह भी बनाया तुमने। दादो तहसीन बिन नारे बिना बर्दाश्त हुए, दादो तहसीन बिन नारे बिना बर्दाश्त हुए, सुनी मजलिस को ही सीने से लगाया तुमने। बस आखिरी शेर, सुनी मजलिस को ही सीने से लगाया तुमने। तो मुख्तसर ये है अजीजाने गिरामी, कयामत तक लानत हो, मुख्तसर ये है कि मजलिस को तरावी कहकर अपने शजरे को बहुत खूब दिखाया। वाह वाह, मुख्तसर ये है कि मजलिस को तरावी कहकर वाह वाह, अपने शजरे को बहुत खूब दिखाया तुमने। बस नारे हैदरी बर मोहम्मद अली जनाब मौलाना साजिद साहब किबला के मिसरे थे, या मुनाफिकीन के लिए नश्तर खंजर भाने का काम कर रहे थे। यकीन मानिए कि अपने लहजे की कमान से जो आपने मिसरों के तीर छोड़े हैं, इस वक्त मैं मिसरे भूल चुका हूँ कि मिर्जा दबीर को पढ़ूं, खलील को पढ़ूं, मीर अनीस को पढ़ूं, कि किसको मैं पढ़ूं। लेकिन इस वक्त आपने जो शेर सुनाए हैं, और वो नुसैरी ने सही और वो खुदा अली कहो, वो पूरा मफहूम पेश किया आपने, तो इस वक्त मुझे मिर्जा सलामत अली दबीर याद आ गए। उन्होंने देखी क्या शायरी और क्या लफ्जों की नशिस्त व बरआत, एक लफ्ज से मजमून मुरत्तब होता है। वो फरमाते हैं कि खाल हैदर को जो ये रुबाई है, खालिक कबली कहता है। अब देखिए चौथा मिसरा आपको सातों आसमान की सैर कराएगा। ये मिर्जा दबीर है, कहते हैं हैदर को जो खालिक कबली कहता है, शाबाश कदीर अजली
कहता है। अरे कहते हैं नुसैरी तो अली को अल्लाह, बंदा अल्लाह को अली कहते हैं नुसैरी तो अली को अल्लाह, बंदा अल्लाह को। सलामत रहे, ये मिर्जा दबीर है। अल्लाह को अली कहता है। और क्या आपने क्या क्या उम्दा मिसरे सुनाए। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं समझता हूँ कि वक्त अपनी औकात में ही रहे, औकात से बाहर ना हो। और इससे पहले भी मैंने कहा था कि घड़ी दीवार पे अच्छी लगती है, चेहरों पे नहीं। तो इस वक्त बात आफताब इमामत की हो रही है। तो अब हमारी फहरिस्त में एक ऐसा नाम और मुस्तनद लहजा है कि वाकई इस ज़माने के लिए और इस दौर के लिए जिसने अपना लहजा ऐसा अख्तियार किया कि हमारे नौजवानों के क़ुलूब में वो बातें उतर जाएं और मजमून मुरतब करना और मिसरों को लहजा देना। मैं बात कर रहा हूँ तहतुल लफ्ज़ की तरफ चलें और मोहतरम बेहतरीन ख़तीब, बेहतरीन ज़ाकिर और बेहतरीन दोस्त आली जनाब मौलाना हिलाल साहब की खिदमत में कि वो हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं उधर ये जामिया है, मैं ये नहीं कर सकता कि हाँ मैं रुख नहीं फेरूंगा। मैंने नाम लिया। मौलाना हिलाल रिजवी साहब क़िबला से गुजारिश है कि वो मदगुस्तरी के फ़राइज़ अंजाम दें। आपसे गुजारिश है कि इनके इस्तक़बाल में बावाज़ बुलंद नारे दुरूद इरशाद फरमा दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आगाज़ करता हूँ। दुश्मन जो कायनात नसब का फ़कीर है, दुश्मन जो कायनात नसब का फ़कीर है, ये भी सजाए बुग़्ज़ जनाबे अमीर है। दुश्मन, थोड़ी आवाज गिरफ्तार है। दुश्मन जो कायनात नसब का फकीर है, ये भी सजाए बुग़्ज़ जनाबे अमीर है। क्या नाम लिखूं दुश्मन हैदर के बाप का, इब्ने अवाम है कोई इब्ने कसीर है। क्या नाम लिखूं दुश्मन हैदर के बाप का, इब्ने अवाम है कोई इब्ने कसीर है। अभी मेरे किरदास भाई बरादरम अर्ज कर रहे थे कि तमाम अमाल का दारोमदार विलायत अली पर और विलायत अली का इन्हिसार इनके दुश्मनों से बरात पर है। हदीस में सुना दे रहा हूँ, रसूल ने फरमाया है इन्नल्लाह ला यक़बलुल आमाला इल्ला बिल विलायत अली इब्न अबी तालिब वला यक़बलुल विलायता इल्ला बिल बराअत मिन आदाइहिम। अल्लाह कोई अमल कबूल नहीं करता जब तक अली की विलायत न हो, और अली की विलायत भी कबूल नहीं होती जब तक इनके दुश्मनों से बरात न हो। अब इस हदीस की रोशनी में किताबन हदिया कर रहा हूं कि जात पर इनकी यकीन है ये ज़बां तक न रहे, जात पर इनकी यकीन है ये ज़बां तक न रहे। खुद को दुनिया तज़ब्ज़ुब से मुबर्रा भी करो, जात पर इनके यकीन है ये ज़बां तक न रहे। खुद को दुनिया तज़ब्ज़ुब से मुबर्रा भी करो, सिर्फ इक़रार विलायत ही नहीं काफी है, कातिल फातिमा ज़हरा पे तबर्रा भी करो। वाह वाह, सिर्फ इक़रार विलायत ही नहीं काफी, सिर्फ इक़रार विलायत ही नहीं काफी है। कातिले ज़हरा पे तबर्रे का शेर कहा है तो दो मिसरे की इजाजत हो। पेट में दर्द हो रहा था, हिलाल भाई की मौजूदगी में पढ़े देने। दरे ज़हरा जलाया, क्या दरे ज़हरा जलाया इसलिए दोज़ख मिली तुमको। दरे किरताज भाई जी जी, दरे ज़हरा जलाया इसलिए दोज़ख मिली तुमको। बताओ दोज़ख ने क्या किया था जो तुम मिले उसको। सिर्फ इक़रार
सिर्फ इकरार विलायत ही नहीं काफी है, कातिले फातिमा ज़हरा पर तबर्रा भी करो। कातिले फातिमा क्या कहने हिलाल साहब, वाह वाह वाह। सिर्फ इकरार विलायत ही नहीं काफी, मुकम्मल हदीस कातिले नस्ल कर दी, फातिमा वाह। ज़हरा पर तबर्रा भी करो। कातिले फातिमा ज़हरा पर तबर्रा भी करो। ये कताबंद हदिया कर रहा हूँ, इसे चाहे आप एडवाइस समझिएगा, मशवरा समझिएगा, जो समझना है समझ लीजिएगा। राजा फरमाइएगा कि फायदा कुछ नहीं जितना भी करो तुम दावा, फायदा कुछ नहीं जितना भी करो तुम दावा, सफर इश्क अधूरा है अकीदे के बगैर। सुनिएगा, फायदा कुछ नहीं जितना भी करो तुम दावा, सफर इश्क अधूरा है अकीदे के बगैर। सफर इश्क अधूरा है अकीदे के बगैर। गर तुम्हें याद है ज़हरा का शिकस्ता पहलू, आखिरी सांस भी गुजरे न तबर्रे के बगैर। वाह क्या काशफल कर, वाह 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 वाह। गर तुम्हें याद है, वाह वाह। गर तुम्हें याद है ज़हरा का शिकस्ता पहलू, आखिरी सांस भी गुजरे न तबर्रे के बगैर। या अली, आखिरी सांस भी गुजरे न तबर्रे के बगैर, आखिरी सांस भी गुजरे न तबर्रे के बगैर। गर तुम्हें याद है ज़हरा का शिकस्ता पहलू, आखिरी सांस भी गुजरे न तबर्रे के बगैर। मुस्कुराकर मोहब्बत आपको, मुस्कुराकर खुद बता देगी ये दीवारे हरम। मुस्कुराकर खुद बता देगी ये दीवारे हरम, मिल्कियत काबा है किसकी बाइसे दर कौन है। सुनिएगा, मुस्कुराकर खुद बता देगी ये दीवारे हरम, मिल्कियत काबा है किसकी बाइसे दर कौन है। तुम जिसे चाहो कहो दामादे पैगंबर, मगर अजमतों को इल्म है ज़हरा का शौहर कौन है। वाह वाह। तुम जिसे चाहे कहो, तुम जिसे चाहे कहो दामादे पैगंबर, मगर अजमतों को इल्म है ज़हरा का शौहर कौन है। अजमतों को इल्म, अजमतों को इल्म है ज़हरा का शौहर कौन है। अजमतों को इल्म है ज़हरा का शौहर कौन है। बचे ना हालत हराम में भी लानत से। सुनिएगा, बचे ना हालत हराम में भी लानत से, दुआएं लाख करीबे खिलाफ करते हैं। वाह वाह। सुनिए भाई, वाह वाह। बचे ना हालत हराम में भी लानत से, दुआएं लाख करीबे खिलाफ करते हैं। अजीब अक्ल के अंधे हैं ये मुसलमान भी, अली से बुग़्ज़ है फिर भी तवाफ करते हैं। अरे वाह 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 वाह। अजीब अक्ल के अंधे हैं, अजीब अक्ल के अंधे हैं ये मुसलमान भी, अजीब अक्ल के अंधे हैं ये मुसलमान भी, अली से बुग़्ज़ है, अली से बुग़्ज़ है फिर भी तवाफ करते हैं। अली से बुग़्ज़ है फिर भी तवाफ करते हैं। अजीब अक्ल के अंधे हैं ये मुसलमान भी, अली से बुग़्ज़ है फिर भी तवाफ करते हैं। दीने नबी में करते रहे जालसाजियां। वाह वाह। मैं उरिया लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूंगा, चाहता तो मैं इस्तेमाल कर सकता था शायरी में, लेकिन नहीं करूंगा इसलिए कि ये मनाफी अदब है। नाज़ा फरमाइएगा, दीने नबी में करते रहे जालसाजियां। वाह वाह वाह। दीने नबी में करते रहे जालसाजियां, गंदा ख्याल था तो सकीफा बना दिया। दीने नबी में, दीने नबी में करते रहे जालसाजियां, गंदा ख्याल था तो सकीफा बना दिया। इतना गिरे अली की अदावत में कलमा को, माजी के रहजनों को खलीफा बना दिया। वाह 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 वाह। इतना गिरे अली की अदावत में कलमा को, इतना गिरे, इतना गिरे अली की अदावत में कलमा को, इतना गिरे अली की अदावत में कलमा को। अरे वाह 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 वाह। इतना गिरे अली की अदावत में कलमा को। मौला आबाद रखे आप। अरे वाह 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 वाह। इतना गिरे, वाह वाह वाह। बेज़बान मौला आबाद रखे आपको। इतना गिरे अली की अदावत में कलमा गो, माजी के रहजनों को खलीफा बना दिया, माजी के रहजनों को खलीफा बना दिया, माजी के रहजनों को खलीफा बना दिया।
ये किताबन जो हदिया करने जा रहा हूँ, यहाँ क्योंकि ये मदरसे में जश्न हो रहा है, सब वाबस्ता हैं किताबों से, फ़िक़्ह से, हदीसों से। नमाज मैयत के बाद जब कब्र में लिटाया जाता तलकीन होती है। तलकीन में जो जुमले हैं वो जानते ही आप हजरात, अब उसको ज़हन में रखिएगा। और हमें जब भी मारा गया, कत्ल किया गया, सिर्फ अली की वजह से, हमारा इसके अलावा कोई जुर्म नहीं है। हमें असीर किया गया अली की मोहब्बत की वजह से, हमारा घर लूटा गया अली की मोहब्बत की वजह से, दरबदर किया गया अली की मोहब्बत की वजह से। ये चाहते थे कि अली को छोड़ दो, अली को ना मानो, अली की विलायत तस्लीम ना करो। मुलाना फरमाइएगा मेरे भाई, जुल्म करके भी है नाकाम अली के दुश्मन। वाह वाह। जुल्म करके भी है नाकाम अली के दुश्मन, हक के इकरार में लहजा नहीं बदला हमने। वाह 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 वाह। जुल्म करके भी है नाकाम अली के दुश्मन, हक के इकरार में लहजा नहीं बदला हमने। ज़ेरे तुरबत जरा तलखीन के अल्फाज तो सुन, कत्ल होकर भी अकीदा नहीं बदला हमने। या काशिफल कर। वाह 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 वाह, क्या अच्छा है। वाह 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 वाह। ज़ेरे तुरबत वाह वाह। ज़ेरे तुरबत ज़ुल्म करके भी है नाकाम अली के दुश्मन, हक के इकरार में लहजा नहीं बदला हमने। ज़ेरे तुरबत जरा तलकीन के अल्फाज तो सुन, कत्ल होकर भी अकीदा नहीं बदला हमने, कत्ल होकर भी अकीदा नहीं बदला हमने। मोहब्बत आपकी। ज़ेरे तुरबत जरा तलकीन के अल्फाज तो सुन, कत्ल होकर भी अकीदा नहीं बदला हमने। ये जो दो किताब हदिया करने जा रहा हूँ बिल्कुल ताज़ा हैं, मैं पहली बार पढ़ने जा रहा हूँ, अपने मदरसे से पढ़ रहा हूँ। मुलाना फरमाइएगा कि बेज़बां हो के बना था जो कलाम शब्बीर, बेज़बां हो के बना था वो कलाम शब्बीर। वाह वाह वाह। बेज़बां हो के बना था जो कलाम शब्बीर, उसी खामोश तकल्लुम को समझने के लिए। बेज़बां हो के बना था जो कलाम शब्बीर, उसी खामोश तकल्लुम को समझने के लिए। नूह की उम्र भी मिल जाए तो कम ही होगी अली असगर के तबस्सुम को समझने के लिए। कर। वाह 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 वाह। भाई मजमून को एक रुख दिया है। वाह 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 या अली। वाह वाह वाह। बेज़बां हो के बना था जो कलाम शब्बीर, उसे खामोश तकल्लुम को समझने के लिए, उसे खामोश तकल्लुम को समझने के लिए। नूह की उम्र भी मिल जाए तो कम ही होगी अली असगर के तबस्सुम को समझने के लिए। ये कताबंद तमाम मातमदारों की नजर कर रहा हूँ नसीहत के तौर पर। फरमाइएगा, शायद खुले फजीलत इस्मत का एक राज, शायद खुले फजीलत इस्मत का एक राज, दुनियाए मारिफत में जो गुजरे 1000 साल। अरे वाह 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 वाह। शायद खुले फजीलत इस्मत का एक बाब, शायद खुले फजीलत इस्मत का एक राज, दुनियाए मारिफत में जो गुजरे 1000 साल, दुनियाए मारिफत में जो गुजरे 1000 साल, दुनियाए मारिफत में जो गुजरे 1000 साल काफी है। दुनियाए मारिफत में जो गुजरे 1000 साल काफी है बच्चियों की हिदायत के वास्ते। सुनिएगा, वाह वाह। शायद खुले फजीलत इस्मत का एक राज, सुभान अल्लाह, दुनियाए मारिफत में जो गुजरे 1000 साल काफी है बच्चियों की हिदायत के वास्ते। अब्बास बावफा की सकीना के 4 साल वाह वाह काफी है, वाह 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 काफी है, वाह 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 काफी है बच्चियों की हिदायत के वास्ते। अब्बास बावफा की
काफी है बच्चियों की हिदायत के वास्ते। अब्बा से बावफा की सकीना के 4 साल। ये कताबंद भी हदिया कर रहा हूँ। इसके बाद एक मतलब 3-4 शेर इल्तिमास दुआ। ये कताबंद भी शेर खारे करबला के हवाले से मुलाजा फरमाइएगा कि रूह मोहसिन ने कहा रन में अली असगर से। रूह मोहसिन ने कहा, सुनिएगा, रूह मोहसिन ने कहा रन में अली असगर से, फतेह इस्लाम के इस दश्त में जामिन तुम हो। अरे वाह 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 वाह। रूह मोहसिन ने कहा रन में अली असगर से, फतेह इस्लाम के इस दश्त में जामिन तुम हो। फतेह इस्लाम के इस दश्त में जामिन तुम हो। जुल्म के तीर को कर देना गले से जख्मी, मेरी जानिब से मेरे भाई के मोहसिन तुम हो। वाह 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 वाह। मेरी जानिब से मेरे भाई के मोहसिन तुम हो। वाह वाह। जुल्म के तीर को कर देना गले से जख्मी, मेरी जानिब से जुल्म के तीर को कर देना गले से जख्मी, मेरी जानिब से मेरे भाई के मोहसिन तुम हो। मेरी जानिब से मेरे भाई के मोहसिन तुम हो। मेरी जानिब से मेरे भाई के मोहसिन तुम हो। मोहब्बत आपकी। जुल्म के तीर को कर देना गले से जख्मी, मेरी जानिब से मेरे भाई के मोहसिन तुम हो। जब कलम दायरे मदह बना देता है, जब कलम दायरे मदह बना देता है, या अली कहते ही अल्फाज खुदा देता है। या अली कहते ही अल्फाज खुदा देता है। पूछते हो मेरा मौला मुझे क्या देता है, पूछते हो मेरा मौला मुझे क्या देता है, जो तलब करता हूँ मैं उससे सिवा देता है। पूछते हो मेरा मौला मुझे क्या देता है, जो तलब करता हूँ मैं उससे सिवा देता है। जो तलब करता हूँ मैं उससे सिवा मिलता है। या अली कहते ही ठंडक दिले मोमिन को मिली। वाह। या अली कहते ही ठंडक दिले मोमिन को मिली, दिल मुनाफिक का यही नाम जला देता है। वाह 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 वाह। या अली कहते ही ठंडक दिले मोमिन को मिली, दिल मुनाफिक का यही नाम जला देता। शेर हदिया कर रहा हूँ। या अली कहते ही ठंडक दिल मोमिन को मिली, दिल मुनाफिक का यही नाम जला देता है। पूछते हो मेरा मौला मुझे क्या देता है, जो तलब करता हूँ मैं उससे सिवा देता है। या अली कहते ही ठंडक दिल मोमिन को मिली, दिल मुनाफिक का यही नाम जला देता है। दुश्मन हैदर कर्रार बता या न बता, तेरा चेहरा तेरे शजरे का बता देता है। या काशिफुल कर्ब। अरे वाह 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 वाह। अरे वाह 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 वाह। दुश्मन हैदर कर्रार। मौला आबाद रखे आपको, मौला खुश रखे आपको, आबाद रहे आप। दुश्मन हैदर कर्रार या अली, दुश्मन हैदर कर्रार बता या न बता, दुश्मन हैदर कर्रार बता या न बता। अब ये शायद सूए अदब हो, लेकिन मैं मुखातिब कर रहा हूँ। सूए अदब है मेरे लिए, लेकिन मैं मुखातिब कर रहा हूँ। रियायत दीजिएगा, शेर में फरमाइएगा कि या अली कहते ही अल्फाज खुदा देता है। पूछते हो मेरा मौला मुझे क्या देता है, जो तलब करता हूँ मैं उससे सिवा देता है। या अली कहते ही ठंडक दिल मोमिन को मिली, दिल मुनाफिक का यही नाम जला देता है। दुश्मन हैदर कर्रार बता या न बता, तेरा चेहरा तेरे शजरे का पता देता है। नवाब साहब शेर सुनिएगा। तेरा चेहरा तेरे शजरे का पता देता है। उसके बेटे का कटा सर न करे कैसे कलाम, जो अली मुर्दों को ठोकर से जिला देता है। अरे वाह 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 वाह। उसके बेटे का कटा सर मिलके हैदर। वाह 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 वाह। अरे वाह वाह वाह, क्या रियायत रखी है। वाह वाह वाह। मुझे उम्मीद है इतना अच्छा सुन रहे हैं। अब ये शेर मेरा बिल्कुल जाया नहीं होगा। ये शेर मैं बहुत कम पढ़ता हूँ, जो पढ़ने जा रहा हूँ। फरमाइएगा। या अली कहते ही ठंडक दिल मोमिन को मिली। सुभान अल्लाह। वाह। फरमाइएगा। दिल मुनाफिक का यही नाम जला देता है। उसके बेटे का कटा सर न करे कैसे कलाम, जो अली मुर्दों को ठोकर से जिला देता है। जो अली मुर्दों को ठोकर से जिला देता है। हैबते नेज़ाए गाजी है कयामत की तरह।
रियायत सुनिएगा मिसरे की। हैबते नैज़ाए गाजी है, कयामत की तरह ये गवाही यद मूसा का आसा देता है। वाह वाह क्या कहने वाह 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 मौला आबाद वाह 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 वाह। हैबते नैज़ाए गाजी है, कयामत की तरह ये गवाही यद मूसा का आसा देता है। खुद तो प्यासा है मगर दीन बचाने के लिए, खुद तो प्यासा है मगर दीन बचाने, खुद तो प्यासा है मगर दीन बचाने के लिए पानी कांटों को कोई आबला पा देता है। वाह पानी कोई बात नहीं। वाह 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 वाह। अरे वाह 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 वाह। खुद तो प्यासा है, वाह वाह वाह। खुद तो प्यासा है या अली। अरे वाह वाह वाह। खुद तो प्यासा है, खुद तो प्यासा है मगर दीन बचाने के लिए पानी कांटों को कोई आबला पा देता है। पानी कांटों को, अब फिर शेर की रियायत सुनिएगा, पानी कांटों को कोई आबला पा देता है। ये शेर भी ऐसे के हवाले करूंगा। पानी कांटों को कोई आबला पा देता है, जिंदगी लेने चली आती है दरियाओं की भीड़। क्या अच्छा मिसरा है। जिंदगी लेने चली आती है दरियाओं की भीड़, जिस जगह प्यास का ये खैमा लगा देता है। अब ये शेर सुनिएगा, जिस जगह प्यास का ये खैमा लगा देता है, जिंदगी लेने चली आती है दरियाओं की भीड़, जिस जगह प्यास का ये खैमा लगा देता है। ऐसी ऐबत अली असगर के सिवा किसकी है, एक तबस्सुम से जो लाखों को रुला देता है। वाह वाह। एक तबस्सुम से। अब मैंने सारे शेर छोड़ दिए, सिर्फ 3 शेर पढ़ूंगा। वाह वाह। सारे शेर मैंने छोड़ दिए, ये 3 शेर सुनिएगा रियायत के साथ, बल्कि 4 शेर सुन लीजिए। हैं बहुत सारे शेर इसमें, मैं सारे शेर नहीं पढ़ूंगा। ये गवाही यद मूसा का आसा देता है, खुद तो प्यासा है मगर दीन बचाने के लिए पानी कांटों को कोई आबला पा देता है। पानी कांटों को कोई आबला पा देता है। ऐसी हैबत अली असगर के सिवा किसकी है, एक तबस्सुम से। अब ये लखनऊ में ना पढ़ूंगा तो कहाँ पढ़ूंगा, जबान का शेर है नहीं है भाई। वाह वाह वाह। मैं आपको भाई कर रहा हूँ, राजा फरमाइएगा, ये सूए अदब है लेकिन मजबूरी है जबान की, क्या करूँ, राजा फरमाइएगा। खुद तो प्यासा है मगर दीन बचाने के लिए पानी कांटों को कोई आबला पा देता है। जिंदगी पानी कांटों को कोई आबला पा देता है। ऐसी ऐबत अली असगर के सिवा किसकी है, एक तबस्सुम से जो लाखों को रुला देता है। जिंदगी बढ़ के उठाती ही नहीं है उसको। सुनिएगा, जिंदगी बढ़ के उठाती ही नहीं है उसको, वो जिसे नैज़ाए अब्बास गिरा देता है। वाह वाह वाह। अरे वाह 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 वाह। जिंदगी बढ़ के उठाती ही नहीं है उसको। मैंने 4 शेर कहे ना, 4 ही पढ़ूंगा। मैं वो शायर नहीं हूं कि आप सुन रहे हैं तो 4 कह के 8 पढ़ दूं। 4 ही पढ़ूंगा, गिन लीजिएगा, ये 1 शेर हो गया है। जिंदगी बढ़ के उठाती ही नहीं है उसको, वो जिसे नैज़ाए अब्बास गिरा देता है, वो जिसे नैज़ाए अब्बास गिरा देता है। फातिमा देती है जीने की दुआएं उसको, फातिमा देती हैं जीने की दुआएं उसको, नाम शब्बीर पे जो खून बहा देता है। फातिमा देती हैं। भाई लाल साहब जहमत होगी एक बार फिर। वाह वाह वाह। फातिमा देती हैं, आपने एहसास नहीं होने दिया। फातिमा देती है जीने की दुआएं उसको, नाम शब्बीर पे जो खून बहा देता है। नाम शब्बीर पे शेर हदिया कर रहा हूं, नाम शब्बीर पे जो खून बहा देता है। बस ये 2 शेर, 2 हो गए, 2 और सुन लीजिए। नाम शब्बीर पे जो खून बहा देता है। वाह। नाम शब्बीर पे जो खून बहा देता है। खिज्र कहते हैं, खिज्र कहते हैं मुहर्रम में खुदा आबे हयात। सुनिएगा, खिज्र कहते हैं फातिमा देती है जीने की दुआएं उसको, नाम शब्बीर पर जो खून बहा देता है। खिज्र कहते हैं मुहर्रम में खुदा आबे हयात, नाम सरवर के सबीलों में मिला देता है। वाह वाह वाह।
वाह वाह। कहते हैं मुहर्रम में खुदा आब हयात, नाम सरवर के आखिरी शेर। आवाज गिरफ्तार थी लेकिन आपने एहसास नहीं होने दिया। आखिरी शेर, खिद्र कहते हैं मुहर्रम में खुदा आब हयात, नाम सरवर की सबीलों में मिला देता है। फातिमा देती है जीने की दुआएं उसको, नाम शब्बीर पर जो खून बहा देता है। ऐसी ऐबत अलियस, आखिरी शेर, ऐसी ऐबत अलियस। सब नौजवान बैठे हुए, मेरे अहबाब दोस्त भाई जितने भी सब बैठे हुए हैं, बहनें होंगी, मुलाजा फरमाइएगा। नाम शब्बीर पर जो खून बहा देता है, जिंदगी बढ़ के उठाती ही नहीं है उसको। वो जिसे नैज़ाए अब्बास गिरा देता है, वो जिसे नैज़ाए अब्बास गिरा देता है, खुद तो प्यासा है मगर दीन बचाने के लिए पानी कांटों को कोई आबला पा देता है। मेरा दावा है, मेरा दावा है, उसे देते हैं अब्बास दुआ। मेरा दावा है, उसे देते हैं अब्बास दुआ, अपनी बहनों को जो तोहफे में रिदा देता है। वाह 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 वाह। मेरा दावा है, मेरा दावा है, उसे देते हैं अब्बास दुआ, अपनी बहनों को जो तोहफे में रिदा देता है। मोहब्बत आपको। वाह 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 वाह, क्या क्या पैगामात और क्या अकीदे की शायरी, और बहुत बेहतरीन मखने मखसूस अंदाज में क्या अनावीन और मज़ामीन आपने फ़िक्र की डोर में पिरोए। अल्लाह तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। हज़रात, इस वक्त जो है मैं चाहता हूँ कि बिला फसल बात हो जाए, और हिलाल रिजवी साहब की इतनी अच्छी शायरी और ख़ूबसूरत अंदाज़ हम चाहते हैं कि ज़रा तहत की वादियों से निकल के ज़रा तरन्नुम की वादियों में चलें। और एक ऐसा नाम कि जब वो नाम पोस्टर में होता है तो नाज़िम महफ़िल पहले ही ये सोच लेता है कि मक़ते महफ़िल, इसलिए कि कुछ नाम ऐसे होते हैं कि जिन नामों पर सामईन रुके रहते हैं और उन्हें सुन के ही जाते हैं, जिसमें से एक नाम मोहतरम मीसम गोपालपुरी साहब का है। और चूँकि कभी कभी वक्त की मजबूरियां होती हैं और वक्त की बेड़ियां पैरों में, और 1 बजे ट्रेन है मीसम साहब की, उनको जाना भी है, तो मैं गुजार हूँ मोहतरम मीसम गोपालपुरी साहब की खिदमत में कि वो आएँ और इस मिदहत के कारवान को 2 गाम और आगे ले चलें। आपसे गुजारिश है कि बावाज़ बुलंद नारे दुरूद से इस्तकबाल फरमाएँ। मोअज़्ज़िज़ हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप हज़रात अच्छी तरह से ये जानते हैं मेरे बारे में कि जो करताज साहब ने ये कहा कि पहले ही ये फ़ैसला हो जाता है कि सबसे आखिर में पढ़ाना है। मैं एक बात आपके गोश गुजार कर दूँ, बहरहाल जो भी फ़ैसला होता है हमें इसलिए मंजूर होता है कि मुझे उस पर भी भरोसा होता है और सुनने वालों पर भी भरोसा। सुभान अल्लाह। मेरे हिस्से का जो अल्लाह ने मुअय्यन किया होगा मुझे मिल जाएगा, इसलिए इत्मीनान रहता है। और हमने पूरी अपनी ज़िंदगी में कभी किसी नाजिम को इशाराबाजी करके और ये करके कि नहीं झूठ बोल के कि हमको यहाँ जाना है वहाँ जाना है, ये सब काम हमने नहीं किया, खुदा शाहिद है। बिल्कुल सही। पहली बार मैंने उनसे ये कहा, और जब मुझसे वादा हुआ तो बानियान से भी मैंने यही कहा कि मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे कल सुबह 10 बजे गोरखपुर में एक मजलिस को ख़िताब में पेशखानी करनी है, तो लिहाजा हम वो वादा पहले कर चुके हैं। आपका जश्न पढ़ूंगा तो ये है कि जब मैं कहूँ तो मुझे आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मुझे फिर यहाँ से निकल के वहाँ भी जाना होगा। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह मैं छोड़ दूँगा, तो मैं हाजिर हो गया हूँ, इस वक्त आपके रूबरू हूँ। कुछ ज़्यादा गुफ्तगू न करूँ क्योंकि शोरा की टीम ज़्यादा है, सुनने वाले कम हैं, मगर माशाअल्लाह ये सुनने वाले जो हैं ये 1000-2000 मजमे पे भी भारी है, ये मैं कह रहा हूँ। बगैर किसी तमहीद के छोटी बहर में एक कलाम आपकी अदालत में रखता हूँ। आपको हक है, आपको जैसे सुनना है आप सुनिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं जैसे पढ़ता हूँ वैसे पढ़ के आपको दिखाऊँ। अच्छा पढ़ता नहीं हूँ, अच्छा पढ़ने की कोशिश करूँगा। आपसे गुजारिश है कि अच्छा सुनने की कोशिश कीजिएगा। हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। मतलब हाजिर करता हूँ, देखिए। बिस्मिल्लाह। जो
अली से करेगा कनारा। मिसरा बड़ा होता है, बहर बड़ी होती है, तो आसानी से आदमी अपनी बात कह सकता है। छोटा मिसरा होता है तो छोटी मिसरे में बड़ी बात कहना ये बहुत बड़ी बात होती है। समझने की कोशिश कीजिएगा। जो अली से करेगा कनारा, उसका गर्दिश में होगा सितारा। वाह 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 वाह। उसका गर्दिश में होगा सितारा, उसका गर्दिश में होगा सितारा। मिसरा सुनिएगा। मुश्किलें मुश्किलें खुद फंसी मुश्किलों में, मुश्किलें खुद फंसी मुश्किलों में। वाह वाह। मुश्किलें खुद फंसी मुश्किलों में, मुश्किलें खुद फंसी मुश्किलों में। हमने जब भी अली को पुकारा। वाह 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 वाह। हमने जब भी अली को पुकारा, मुश्किलें खुद फंसी मुश्किलों में। हमने जब भी अली को पुकारा। शेर मुलाजा फरमाई। और वाह 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 वाह। आपकी दुआएं हासिल होती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। वाह। तो कोशिश करिएगा कि अगर मेरी बात आप तक पहुंच जाए तो अपनी दुआओं से नवाज दीजिए। शेर हाजिर करता हूं बतौर खास मुलाजा फरमाए। शेर देखिएगा। हमने पाए हैं 14 सहारे। वाह 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 वाह। हमने पाए हैं 14 सहारे। नैयर भाई, हमने पाए हैं 14 सहारे। हमने पाए हैं 14 सहारे। हमने पाए हैं 14 सहारे। रोए बस वो जो है बेसहारा। वाह वाह वाह। रोए बस वो जो है वाह 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 वाह। हमने पाए हैं 14 सहारे। रोए बस वो जो है बेसहारा। रोए बस वो जो है बेसा। रहमतें उस पे होती है नाजिल। वाह वाह वाह। दूसरा मिसरा बहुत बड़ा मिसरा लगेगा इंशाअल्लाह। हाँ, घबराइएगा नहीं। होती है रहमतें उस पे होती है नाजिल। रहमतें उस पे होती हैं नाजिल। रहमतें उस पे होती हैं नाजिल। रहमतें उस
लगाता है महफिल में नारा। अरे वाह 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 वाह। रहमतें उस पे होती है नाजिल, जो लगाता है महफिल में नारा। शेर सुनिएगा। और ये उलमा इकराम तशरीफ रखते हैं कसीर तादाद में, और ये भी जो हमारे निगाह के सामने हैं ये कल के बहुत बड़े वाले आलिम हैं, मुझे पता है। ये भी ये असातिज़ा के साथ साथ ये जो तलबा हैं, मैं उनकी खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। मुलाज़ा फरमाए, हाजिर करता हूँ शेर, पूरी तवज्जो। गर्क हो जाता है कसरे बिदअत, 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 जब भी बहता है अश्कों का धारा। वाह वाह वाह। जब भी बहता वाह 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 का धारा, जब भी बहता है अश्कों का धारा, करबला हो नजफ या मदीना। वाह वाह। करबला हो नजफ या मदीना। वाह वाह। करबला हो नजफ या मदीना, 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 हर तरफ खुल्द का है नजारा। वाह वाह वाह। नजफ या मदीना, हर तरफ खुल्द का है नजारा। सिर्फ दो शेर और उसके बाद आपकी जहमत तमाम होगी। सिर्फ दो शेर आपकी खिदमत में और मुझे पेश करना है, बतौर खास सुनिएगा। और जो अब तक ना बोला हो, खुदा के वास्ते अपना गुटका सुटका इधर उधर कर लीजिए और थोड़ा सा लबों को जुम्बिश दीजिए तो मुझे अच्छा लगेगा। कसीर तादाद में लोग हैं मगर कुछ लोग बोल ही नहीं रहे। कभी इधर का माल इधर आ जाता है, कभी इधर का इधर आ जाता है। बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मौला की महफिल है। सुभान अल्लाह। शेर हाजिर करता हूं, सुनिएगा बतौर खास। करबला हो नजफ या मदीना, हर तरफ खुल्द का है नजारा। शेर सुनिएगा, हाजिर करता हूं। करबला से सदा रही है। वाह वाह वाह। करबला से सदा रही है, करबला से सदा रही है। अजीजों, ये मिसरा जो है, ये जिस काफिये को हम इसमें लाने की कोशिश कर रहे थे, बात बन नहीं रही थी। उसी मौला की कसम की खा के कह रहा हूँ जिसका जश्न है, ताकि आपको यकीन हो जाए। मगर ये मैं चाहता था कि काफिया ज़ाया ना हो, बन जाए किसी तरह से,
तो किसी तरह से शेर बना लिया है, मुझे कामयाबी मिली है। अब मुझे देखना है कि आप वहां तक पहुंचते हैं कि नहीं। करबला से सदा रही है, करबला से सदा रही है, जीता मजलूम है जुल्म हारा। वाह 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 वाह। करबला से सदा आ रही है, करबला से सदा रही है, जीता मजलूम है जुल्म हारा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मोहब्बतों से आपने सुना। सुनिए शेर, करबला से सदा रही है। सुनिएगा शेर, आप तारीख मुझसे बेहतर जानते हैं, हम तो जो जानते हैं वो तो हमने आप ही लोगों से सुना है। अब सुनिएगा, दोनों टुकड़े बराबर के निकले, दोनों टुकड़े बराबर के निकले। अच्छा मिसरा, वाह वाह वाह। ये जो खड़े हैं ना, अगर बोल देंगे तो अच्छा लगेगा। आपके साथ हम चाहते हैं कि इनकी भी दुआएं जो है शहजादी कबूल करें। पूरी तवज्जो, बतौर खास। दोनों टुकड़े बराबर के निकले, मदरसों में दीनी जहां तालीम दी जाती है वहां इसी तरह से शेर सुना जाता है। एक एक लफ्ज का जो है आप मजा लेते हैं और एक एक लफ्ज की उजरत दाद की शक्ल में आप अदा करते हैं। इसलिए कुछ कलाम ऐसे होते हैं जो इस तरीके से शाइस्ता जगह, संजीदा जगह और सुनाना पड़ता है, वरना हम लोगों के पास तो ऐसे ऐसे कलाम है कि मिसरा पढ़ो तो शामियाना फटने लगे। ठीक है, हकीकत यही है। खुदा का शुक्र है कि आप बिल्कुल आमादा हैं, मुझे कुछ नहीं कहना। शेर सुनिएगा, दोनों टुकड़े बराबर के निकले, थकिएगा नहीं, थकिएगा नहीं। दोनों टुकड़े बराबर के निकले, दोनों टुकड़े बराबर के निकले, दोनों टुकड़े बराबर के निकले, जिसको मौला अली ने है मारा। वाह, दोनों टुकड़े बराबर, क्या आदिलाना। दोनों टुकड़े बराबर के निकले, जिसको मौला अली ने है मारा, जिसको मौला अली ने है मारा, जिसको मौला अली ने है। करता हूं, सुनिएगा, खुसूसी तवज्जो। जिसको मौला अली ने है मारा। और मैं इस शेर को पढ़ने से पहले इतना बता दूं कि ना इसमें कांग्रेस की कोई दखल है, ना ही भाजपा का दखल है। इस चक्कर में हरगिज न रहें कि ये सब हमारी वजह से। न समाजवादी का कोई दखल है, न बहुजन समाज का कोई मामला है, इसमें किसी का कोई मामला नहीं है। मामला किसका है, मैं आपकी अदालत में रखता हूं। खुदा करे आप तक पहुंच जाए और आप अपनी दुआओं से मुझे भी नवाज दें। सिलसिले का आखिरी शेर पढ़ता हूं, बतौर खास मुलाजा फरमाएं। जिसको मौला अली ने है मारा, आरज़ू हिंदुस्तान। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, आपके चैनल से पूरी दुनिया में ये शेर पहुंचेगा। अगर सच हो तो मेरा साथ देना। आरज़ू
इसके शाबिर ने की। आए हाय आए हाय, आरज़ू इसके शाबिर ने की, आरज़ू इसकी शब्बीर ने की, आरज़ू इसकी शाबिर ने की, आरज़ू इसकी शाबिर ने की, आरज़ू इसकी शाबिर ने की, इसलिए हिंद हमको है प्यारा। वाह 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 वाह, आरज़ू इसके शाबिर ने की। नारा हैदरी, हैदरी, हैदरी। आरज़ू इसकी शाबिर ने की, इसलिए हिंद हमको है प्यारा, इसलिए हिंद हमको, जो अली से करेगा किनारा, उसका गर्दिश में होगा। मोहतरम मीसम गोपालपुरी साहब अपने मखसूस अंदाज में और क्या सलीस ज़बान में कलाम पेश किया है, और बहुत उम्दा आप हजरात सुन रहे हैं। हजरात इस वक्त तो बहुत तेज़ी से हमें सफ़र तय करना है, इसलिए कि फेरिस्त तवील है और हमारे मकामी शुराए किराम के साथ साथ बैरूनी शुराए किराम भी हैं। मैं सबसे पहले गुजारिश करूँगा, चूँकि हमारे वसीउल भाई के बेटे हैं, उनके फ़र्जंद हैं, चूँकि उनका सुबह में कल शायद एग्ज़ाम भी है, तो मैं मोहम्मद अब्बास साहब, मेरी आवाज़ अगर उन तक पहुँच रही है, मोहम्मद अब्बास साहब खैर, अच्छा गए, तो मोहम्मद अब्बास साहब की जगह बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं कि बड़ी तेज़ी से हम चलें ज़रा बैरूनी फेरिस की तरफ। मौलाना मीसन जैदी साहब क़िबला भी तशरीफ़ फरमा है और हम खूब इस्तेफ़ादा करना चाहते हैं अशार से भी, तो हम गुजारिश कर रहे हैं मोहतरम फ़खरी, अच्छा मोहम्मद अब्बास साहब से गुजारिश है कि वो अपना कलाम पेश करें। इनके बाद या तो सुहेल बस्तवी साहब या फ़खरी जाफरी मेरिठी साहब या एक नाम और हमारी फेरिस में है मौलाना मीसम जैदी साहब। अब मैं किसी का भी इंतखाब कर सकता हूँ, अगर कहीं से हुक्म हो गया तो वाजिब तामील की हदों में होगा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर आवाज़। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले आप तमामी हजरात को जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक मतला और चंद शेर हाज़िर खिदमत करता हूँ कि खुद को पहले तो वफादार किया जाता है, खुद को पहले तो वफादार किया जाता है, तब कहीं जिक्र अलमदार किया जाता है। खुद को पहले तो वफादार किया जाता है, खुद को पहले तो वफादार किया जाता है, खुद को पहले तो वफादार किया जाता है, तब कहीं जिक्र अलमदार किया जाता है। खींच कर रूह पुकारा मलकुल मौत सुनो, खींच कर रूह पुकारा मलकुल मौत सुनो, गाजी आते हैं खबरदार किया जाता है, गाजी आते हैं खबरदार किया जाता है। खींच कर रूह पुकारा मलकुल मौत सुनो, गाजी आते हैं खबरदार किया जाता है। मैं गया करबो बला तब मुझे मालूम हुआ, मैं गया करबो बला तब मुझे मालूम हुआ, किस तरह खुल्द का दीदार किया जाता है। वाह 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 वाह, किस तरह खुल्द का, अरे वाह वाह वाह, किस तरह खुल्द का दीदार किया जाता है, किस तरह खुल्द का दीदार किया जाता है। मैं गया करबो बला तब मुझे मालूम हुआ, किस तरह खुल्द का दीदार किया जाता है।
और ये वाला शेर खास तौर से हाजिर खिदमत करता हूँ। मैं गया करबला तब मुझे मालूम हुआ किस तरह खुल्द का दीदार किया जाता है। खुल्द का दीदार किया जाता है और हुर की मेहमान नवाजी के लिए मख्तल में, हुर की मेहमान नवाजी के लिए, मेहमान नवाजी के लिए मख्तल में एक रूमाल को तैयार किया जाता है। वाह, अरे वाह वाह, एक रूमाल को तैयार किया जाता है हुर की मेहमान नवाजी के लिए मख्तल में, हुर की मेहमान नवाजी के लिए मख्तल में, हुर की मेहमान नवाजी के लिए मख्तल में एक रूमाल को तैयार किया जाता है। हुर की मेहमान नवाजी के लिए मख्तल में एक रूमाल को तैयार किया जाता है। जिक्र हैदर से वो चेहरों का धुआं हो जाना, वाह, जिक्र हैदर से वो चेहरों का धुआं हो जाना, ऐसे भी शजरे का इजहार किया जाता है। वाह 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 वाह, ऐसे भी शजरे का वाह वाह, भी शजरे का इजहार किया जाता है। और शुक्र जितना भी करूं कम है खुदाया तेरा, वाह वाह, शुक्र जितना भी करूं कम है खुदाया तेरा, शुक्र जितना भी करूं कम है खुदाया तेरा, मुझको सरवर का अज़ादार किया जाता वाह है। वाह 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 वाह, मुझको सरवर का अज़ादार किया जाता है। सुलह शब्बर ने बताया है मुनाफिक के लिए, वाह, सुलह शब्बर ने बताया है मुनाफिक के लिए एक कलम को यहाँ तलवार किया जाता है। वाह वाह, एक कलम को यहाँ तलवार किया जाता है। दार पर जिक्र अली करके कहा मीसम ने, दार पर जिक्र अली करके कहा मीसम ने, इस तरह इश्क का इजहार किया जाता है, इस तरह इश्क का इजहार किया जाता है। दार पर जिक्र अली करके कहा मीसम ने, इस तरह इश्क का इजहार किया जाता है। और ये आखिरी शेर हाजिर खिदमत करता हूँ कि देखकर हजरते मुख्तार को बोले हैदर, देखकर हजरते मुख्तार को बोले हैदर, तुमको सरवर का अज़ादार किया जाता है, तुमको सरवर का अज़ादार किया जाता है। नारे सलवात। मोहतरम बहुत उम्दा कलाम पेश करे थे मोहम्मद अब्बास साहब। और मोहतरम सुरूर लखनवी साहब का एक शेर मुझे इसी ज़मीन में याद आया कि वो मोहब्बत किसी महबूब के हिस्से में नहीं। अब आप शेर देखें कि वो मोहब्बत किसी महबूब के हिस्से में नहीं, करबला जितना तुझे प्यार किया जाता है, वो मोहब्बत किसी महबूब के हिस्से में नहीं। करबला, जैसे आपने शेर सुना, उसे सुनना नहीं चाहिए था, तो करबला जितना तुझे प्यार किया जाता है। तो एक शेर और मैं पढ़ लेता हूँ, नाम बाद में बताऊंगा, कि करबला जितना तुझे प्यार किया जाता है। ऐसे शायर को बुलाने जा रहा हूँ जिसने अछूते मज़ामीन नज़्म किए हैं, आप खुद पहुँच जाएंगे अगर मैं नाम लूँगा, कि वो मोहब्बत किसी महबूब के हिस्से में नहीं, करबला जितना तुझे प्यार किया जाता है। मैं शेर पढ़ के देखता हूँ, लखनऊ है, यहाँ रियायतों पे दाद मिलती है। सुने कि करबला हो तो ये मुमकिन है 72 रुख से, ये भाई, करबला हो तो ये मुमकिन है 72 रुख से, एक ही लहजे में इनकार किया जाता है। करबला हो तो ये मुमकिन है 72 रुख से, एक ही लहजे में इनकार किया जाता है। पहला शेर सुल्तान सुरूर लखनवी साहब का था और दूसरा शेर मोहतरम किरतास करबलाई साहब का था। आपने बहुत नवाजा, मैं सलाम करता हूँ शायरी के हाथों से और निजामत के हाथों से। आइए, जब खिताबत बहरहाल नज़्म के खेमे में जब एक खतीब जाता है तो कैसे बिखरे हुए मज़ामीन के मोतियों को फ़िक्र की डोर में पिरोता है और एक तस्बीह मुरत्तब होती है जिसे पढ़ पढ़ के पढ़ने वाले अदीब होते हुए नजर आते हैं। बहुत ज़रूरत है कि अछूते मज़ामीन को नज़्म किया जाए, अनावीन तक पहुंचा जाए, इसलिए कि शेर की तारीफ यह है जो शोर से निकाले और शऊर में दाखिल कर दे। मैं गुजारिश कर रहा हूं मोहतरम खतीब अहले बैत आली जनाब बिरादर जलील मौलाना मीसम ज़ैदी साहब क़िबला की खिदमत में कि वो आएँ और अपने कलाम से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। मैं गुजारिश गुजार हूँ मोहतरम फ़खरी जाफ़री मेरठी साहब की भी खिदमत में कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ और सुहेल बस्तवी साहब इनके फ़ौरन बाद आपकी मुंसफ़ाना फ़िक्र की अदालत में आपसे गुजारिश है बावाज़ बुलंद नारे दुरूद इरशाद फरमाएँ।
शुअरा की तादाद अच्छी खासी है और हम भी यही चाहेंगे कि उनसे इस्तिफ़ादा करें, लिहाजा बहुत ही इख्तिसार के साथ और ये हक़ जो है वो शुअरा का है और हमारे जाफ़र अब्बास साहब का हुक्म होता है, लिहाजा हाजिर हो गए। तो मुलाज़ा फरमाएं कि इस साल ये महफ़िल हो रही है 2026 में और इंशाअल्लाह आइंदा साल भी ये महफ़िल 2026 में होगी। वाह। तो दिसंबर में होगी लेकिन 2026 में होगी। तो 4 मिसरे मुलाज़ा फरमाएं इसी हवाले से कि काबे दिल की मसरत के सबब 2 मरतबा, कि काबे दिल की मसरत के सबब, काबे दिल की मसरत के सबब 2 मरतबा, काबे दिल की मसरत के सबब 2 मरतबा, या अली कहने पर खुलते हैं ये लब 2 मरतबा। अरे वाह, अरे वाह 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 वाह। दिल की मसरत के सबब 2 मरतबा। इसमें तजुर्बा भी है, फन भी है, इल्म भी है। वाह 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 वाह। काबे दिल की मसरत के सबब 2 मरतबा, या अली कहने पर खुलते हैं ये लब 2 मरतबा, और है ये सन 26 13 और 13 से बना। है ये सन 26, अरे है ये सन 26 बहुत उम्दा है भाई। वाह वाह वाह। अरे वाह है ये समाए, अरे वाह। है ये सन 26, है ये सन 26 13 और 13 से बना, आएगी इस साल में 13 रजब 2 मरतबा। अरे किस एहतमाम से कह दिया। वाह 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 वाह। 13 रजब वाह 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 आएगी इस साल में। वाह 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 वाह। या वाह वाह। इस साल में 13 रजब किस एहतमाम से कहा है कथा। वाह 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 वाह। आएगी इस साल में 13 रजब 2 मरतबा। वाह। हज़रात एक मतलब और एक शेर और मुलाज़ा फरमा लें कि आएगी इस साल में 13 रजब 2 मरतबा। मुलाज़ा फरमाए मौलाना मुत्तक़ियान के हवाले से कि 2 जहां पर है इख्तियार उसे, 2 जहां पर है इख्तियार उसे, कि 2 जहां पर है, देखिए 2 मुलाज़ा फरमाए कि 2 जहां पर है इख्तियार उसे, ज़ेब देती है ज़ुल्फ़िकार उसे। अरे वाह वाह। 2 जहां ज़ुल्फ़िकार उसे। वाह वाह वाह। अरे वाह वाह। कि 2 जहां पर है इख्तियार उसे, 2 जहां पर है इख्तियार उसे, ज़ेब देती है ज़ुल्फ़िकार उसे। शेर देखें कि ज़ेब देती है ज़ुल्फ़िकार उसे, और मर्ज़ ये रब खरीद दी उसने, नींद आई थी एक बार उसे। वाह 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 वाह। मर्ज़ ये रब खरीद ली उसने, मर्ज़ ये रब खरीद ली उसने, नींद आई थी एक बार उसे, नींद आई थी एक बार उसे। हज़रात बस एक मतलब 4 शेर 5 शेर और मुलाज़ा फरमा लें। एक पुराना कलाम याद आ रहा, मुलाज़ा फरमा लें। एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाले। ज़ेब देती है ज़ुल्फ़िकार उसे। देखिए खासतौर से वाह वाह वाह। कि अपने मरकज की तरफ जाने को जी चाहता है, अपने मरकज की तरफ जाने को जी चाहता है, बू तुराबी हूँ नजफ जाने को जी चाहता है। जी अरे सबको याद है। अपने मरकज की तरफ जाने को जी चाहता है, बू तुराबी हूँ नजफ जाने को जी चाहता है। शेर देखें कि उनके दरबार में मिदहत का शरफ भी मिल जाए, उनके दरबार में मिदहत का कि शरफ, उनके दरबार में मिदहत का शरफ भी मिल जाए, मेरा कुरान बकफ जाने को जी चाहता है। अरे वाह वाह वाह। कि उनके दरबार में, उनके दरबार में मिदहत का शरफ भी मिल जाए, मेरा कुरान बकफ जाने को जी चाहता है, मेरा कुरान बकफ जाने को जी चाहता है। शेर देखे हजरात कि बाबे हैदर पर मैं पहुंचूं तो वो फौरन आ जाए, कि बाबे हैदर पर मैं पहुंचूं तो वो फौरन आ जाए,
मौत से लेके हलफ जाने को जी चाहता। अरे वाह 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 वाह, बाबे हैदर पर मैं पहुंचूं, वाह वाह वाह, बाबे हैदर पर मैं पहुंचूं तो वो फौरन आ जाए, मौत से लेके हलफ जाने को जी चाहता है। इस शेर देखें हजरत मादरत के साथ मुलाजा फरमाए, उलमा किराम तशरीफ फरमाए कि बाबे हैदर पर मैं पहुंचूं तो वो फौरन आ जाए, मौत से लेके हलफ जाने को जी चाहता है, और मिल के वाइस से हुई तल्ख समात मेरी। अरे तौबा, वाह वाह, कि मिल के वाइस से, देखिए सबके दिल की आवाज है, मिल के वाइस से हुई तल्ख समात मेरी, अब नुसैरी की तरफ जाने को जी चाहता है। अरे वाह, मिल के वाइस से हुई तल्ख वाह, समात मेरी, मिल के वाइस से हुई तल्ख समात मेरी। तरफ का तो कोई जवाब ही नहीं। वाह, मिल के वाइस से हुई तल्ख समात मेरी, अब नुसैरी की तरफ जाने को जी चाहता है। आखिरी शेर मौलाना फरमा लें, आपकी जहमत तमाम, के मिल के वाइस से हुई तल्ख समात मेरी, अब नुसैरी की तरफ जाने को जी चाहता है, और क्यों ना हो सूए सकीफा। देखिए शुहरा बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा कि क्यों ना हो सूए सकीफा मेरे हर तंस का रुख, क्यों ना हो सूए सकीफा, क्यों ना हो सूए सकीफा। देखिए मुहावरा है कि क्यों ना हो सूए सकीफा मेरे हर तंस का रुख, तीर का सूए हदफ जाने को जी चाहता। वाह 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 वाह, क्यों ना हो सूए सकीफा मेरे हर तंस का रुख, तीर का सूए हदफ जाने को जी चाहता है। देखिए भैया मैं हुसैनी साहब फरमाइश कर रहे हैं, एक सलावात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीकल फरज। सबको जी नहीं, मैं निकाला नहीं, एक सलावात पढ़ते पर मोहम्मद व आले। वाह, एक सलावात अपनी तरफ से पढ़ते हैं आप हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीकल फरज। वो है नहीं भाई, मिल नहीं रहा ये एक मतलब दो तीन शुरू बना फरमाने। देखिए अलग जमीन में हमारा याद नहीं आ रहा भाई, कि कहीं अली की विलायत बयान हो रही है, कहीं अली की विलायत, कि कहीं कहीं अली की विलायत बयान हो रही है, कबूलियत के हरम में अजान हो रही है। वाह, अरे क्या मतला है मिसम भाई, क्या मतला सुना दिया। वाह वाह वाह, अरे वाह 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 वाह, ठीक है माशाल्लाह, शायरी सुन रहे हैं। फरमाया कि कहीं अली की विलायत, कहीं अली की विलायत बयान हो रही है, कबूलियत के हरम में, कहीं अली की विलायत बयान हो रही है, हरम में अजान हो रही है। देखिए इसका क्रेडिट इन्हीं को जाता है, मैं कि कहीं अली की विलायत बयान हो रही है, कबूलियत के हरम में अजान हो रही है। शेर देखें कि बिछी है चांदनी घर में बराए जिक्र अली। वाह, कोशिश होती कि ममदू के लिए पढ़ा जाए कि बिछी है चांदनी घर में बराए जिक्र, देखिएगा कि बिछी है चांदनी घर में बराए जिक्र अली, हमारे घर की जमीन आसमान। वाह 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 वाह, घर में बराए जिक्र अली, चांदनी की रियायत रखी है आसमान के साथ। वाह वाह वाह, बिछी है चांदनी घर में बराए जिक्र अली, बिछी है चांदनी घर में बराए जिक्र अली, हमारे घर की जमीन आसमान हो रही है। और ज़ईफ कर दिया मोमिन को उम्र ने, लेकिन ज़ईफ कर दिया मोमिन को उम्र ने, लेकिन अली के दीद की चाहत जवान हो।
वाह 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 वाह, क्या बुजुर्गी की तारीफ हो। वाह 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 वाह। ज़ईफ कर दिया मोमिन को उम्र में, लेकिन अली के दीद की चाहत जवान हो रही है। देखिए अब जो हज़रात स्टेज पर बैठे हुए माशाअल्लाह उलमा किराम है और सब तो इंशाअल्लाह महसूस करेंगे, और ये सामने जो बैठे ये मुस्तकबिल के उलमा किराम है। और मैं समझता हूँ कि बहरहाल मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ कह सकते हैं कि मदरसे में शेर पढ़ा जा सकता है, यहीं चला जा सकता है, चल सकता है। मौलाना फरमाए कि जलाएगी, देखिए शेर देखें, शुआरा बैठे हैं कि जलाएगी ये हुमैरा परस्त लोगों को। अरे क्या कहने, जलाएगी ये हुमैरा परस्त लोगों को। अरे वाह 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 वाह। दूसरा मसला सुनिएगा, जलाएगी ये हुमैरा परस्त लोगों को। आपकी निजामत के लिए तोहफा है। मौलाना फरमाए कि जलाएगी, देखिए देखिए हुमैरा का मतलब समझते ना है, और जाहिर सी बात है आपने समझेंगे तो कौन समझेगा कि जलाएगी। देखा कि जलाएगी ये हुमैरा परस्त लोगों को जो लाल मदहे अली में जबान हो। वाह 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 वाह। जलाएगी ये हुमैरा परस्त, हुमैरा परस्त और लाल वाह वाह जबान हो रही है। वाह वाह वाह। जलाएगी ये हुमैरा परस्त लोगों को, जलाएगी जो हुमैरा परस्त लोगों को, जलाएगी ये हुमैरा परस्त लोगों को जो लाल मदहे अली में जबान हो रही है। जो लाल क्या शेर सुना दिया, जो लाल मदहे अली में जबान हो रही है, जो लाल मदहे अली में जबान हो रही है। बस एक शेर और सुन लें कि यहाँ अली के अलावा कोई ना आएगा। देखिए हकीकत तो मबनी है कि यहाँ अली के अलावा कोई ना आएगा। जी ले जाओ ले जाओ ले जाओ, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। कि यहाँ अली के, देखिए आप मुतवज्जो हैं कि यहाँ अली के अलावा कोई ना आएगा। देखिएगा कि यहाँ अली के अलावा कोई ना आएगा, हमारी कब्र खुदा का मकान हो। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, अलावा कोई ना आएगा। अरे वाह वाह वाह, यहाँ अली के अलावा कोई ना आएगा। अरे क्या शेर सुना दिया। वाह वाह वाह। यहाँ अली के अलावा खुदा, यहाँ अली के अलावा कोई ना आएगा। अरे क्या कहने, यहाँ अली के अलावा कोई ना आएगा, हमारी कब्र खुदा का मकान हो रही है। हमारी कब्र खुदा का मकान हो रही है। बस एक कताबंद इसमें और सुन ले कि मेरे खुदा ये बता क्या है राज जिक्र अली। सुभान अल्लाह। मेरे खुदा ये बता, ये भारत शायरी है मौलाना फरमाए कि मेरे खुदा ये बता, मेरे खुदा ये बता क्या है राज जिक्र अली। मेरे खुदा ये बता क्या है राज जिक्र अली, ये जुस्तजू मुझे ऐ मेहरबान हो रही है। वाह 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 वाह। मेरे खुदा ये बता क्या है राजे जिक्र अली, ये जुस्तजू, देखिए कताबंद है, ये जुस्तजू मुझे ऐ मेहरबान हो रही है, ये वादा सजदे में तुझसे मैं राज रखूंगा। अरे वाह वाह वाह। ये वादा सजदे में तुझसे मैं राज रखूंगा, ये बात मेरे तेरे दरमियान। अरे वाह वाह, अरे वाह 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 वाह। ये वादा सजदे में तुझसे मैं राज रखूंगा। वाह वाह वाह। ये बात मेरे तेरे दरमियान हो रही। भाई आले जनाब मौलाना मीसम जैदी साहब कबला, बेहतरीन लहजा और बेहतरीन अंदाज, और क्या क्या शेर। मैंने आपसे कहा था कि मजमून कितना ही पुराना और कोहना क्यों ना हो, एक लफ्ज की तरकीब उसे नया बना जाती है। एक लफ्ज अगर आ जाए तो वो उस मजमून को एक रुख दे देता है। क्या मतला सुना दिया जबान का मतला कि कहीं अली की विलायत बयान हो रही है, कबूलियत के हरम में
अजान हो रही है। क्या अच्छा मतला और आज की इस महफिल का खूबसूरत तोहफा और क्या उम्दा उम्दा शेर सुनाए हैं। एक लफ्ज मजमून को नया कर देता है, जैसे कि जनाब हबीब और उनकी दोस्ती का मजमून पुराना है, लेकिन एक लफ्ज ने मजमून को नया कर दिया और मानी दरवेश ने मतला कह दिया। वो कहते हैं कि न लेता दोस्ती का नाम भी कोई जमाने में, हबीब इब्ने मज़ाहिर देर कर देते जो आने में। एक लफ्ज और उस मजमून को कैसे नया किया। मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ पहले तो शायरी और निजामत के हाथों से सलाम करता हूँ मोहतरम मीसम जैदी साहब क़िबला की शायरी को। और क्या अछूते मजमून और क्या शायरी थी, हमारे पास लफ्ज़ें नहीं है। मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश सुहेल भाई से इजाज़त लेते हुए, क्योंकि एक हुक्म है, माजरत के साथ हमारे मौलाना इरशाद साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। मैं बड़े ही अदब व एहतराम से आज गुजारिश गुजार हूँ मोहतरम मौलाना इरशाद साहब क़िबला की खिदमत में कि वो आएँ और अपना कलाम पेश करें। इनके फ़ौरन बाद अब इंशाअल्लाह कोई हुक्म नहीं होगा, मोहतरम सुहेल बस्तवी साहब होंगे और आपकी समातें। हजरात एक ऐलान समात फरमा लीजिए कि मेरे वालिद मरहूम सरकार फ़ख्रुल उलमा अली जनाब मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद आलिम साहब का इंतकाल 7 जनवरी को हुआ था। तो हर साल 7 जनवरी को हौज़ा इल्मिया में एक मजलिस तरहीम बर्पा होती है, क्योंकि कल 7 जनवरी है, दिन में होती थी, लेकिन इस साल इंशाअल्लाह कल शब में 7 बजे मदरसे जामिअत तबलीग में मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद आलिम साहब बानिया हौज़ा के इसाले सवाब के लिए मजलिस मुनक्किद होगी, जिसे खिताब फरमाएंगे बरादर मोहतरम खतीब अहले बैत आली जनाब मौलाना मीसम जैदी साहब। आप सभी हजरात से कल शब भी तशरीफ़ लाने की मेरी तरफ से और हौज़ा इल्मिया के तमाम अराकीन की तरफ से गुजारिश है। एक बुलंदतर सलवात भेज दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे पहले आप हजरात की खिदमत में जश्न पुर नूर की मुबारकबाद पेश करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि पहले इमाम की आमद आखिरी इमाम की खिदमत में बुलंद तरीन नारे सलावत के ज़रिए से पेश फरमा दें। मतला नजर है कि आले सऊदियों के लिए ज़रबकार है, आले सऊदियों के लिए ज़रबकार है, आले सऊदियों के लिए ज़रबकार है, अब तक निशा जिदार पे जो बरकरार है। अब तक निशा जिदार पे जो बरकरार है, आले सऊदियों के लिए ज़रबकार है, अब तक निशा जिदार पे जो बरकरार है। किस तरह छोड़ दूं मैं तबर्रे का ये अमल, किस तरह छोड़ दूं मैं तबर्रे का ये अमल, दिल में हमारे मादर शह का मज़ार। किस तरह छोड़ हैदर हैदर या अली। किस तरह छोड़ दूं मैं तबर्रे का ये अमल, दिल में हमारे मादर शह का मज़ार है, दिल में हमारे मादर शह का मज़ार है। जाए अमान ढूंढ रहे हैं अदुए शाह, जाए अमान ढूंढ रहे हैं अदुए शाह, चारों तरफ हुसैन के गम की बहार है, चारों तरफ हुसैन के गम की बहार है, चारों तरफ हुसैन के गम की बहार है। शेर मुलादा फरमाए कि तोड़ेंगे हम भी कातिल ज़हरा की पसलियां, तोड़ेंगे हम भी कातिल ज़हरा की पसलियां, गैबत से उनके आने का बस इंतजार है। तोड़ेंगे तोड़ेंगे हम भी कातिल ज़हरा की पसलियां, गैबत से उनके आने का बस इंतजार है। गैबत से उनके आने की बस इंतजार है। करता है जो भी कातिल ज़हरा से इत्तेहाद, करता है जो भी कातिल ज़हरा से इत्तेहाद, लानत है ऐसे शख्स पे और बेशुमार है। वाह वाह
करता है जो भी कातिल ज़हरा से इत्तेहाद, लानत है शख्स पे और बेशुमार है, लानत है ऐसे शख्स पे और बेशुमार है। कहती है तेगे हैदर कर्रार गैम में, कातिल बतूल का मेरा पहला शिकार। वाह 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 वाह। हैदर वाह वाह भाई, वाह वाह वाह। मुलाजा फरमाए जल्दी जल्दी। कहती है तेगे हैदर कर्रार गैम में, कातिल बतूल का मेरा पहला शिकार है। फर्श गम घर में सितमगर के बिछाए हुए हैं, फर्श गम घर में सितमगर के बिछाए हुए हैं। तशना लफ्ज़ जुल्म की बुनियाद हिलाए हुए हैं, तशना लफ्ज़ जुल्म की बुनियाद हिलाए हुए हैं। कौम के बच्चे मेरे हो नहीं सकते बुज़दिल, परचमे हजरत अब्बास उठाए हुए हैं। कौम के बच्चे मेरे हो नहीं सकते बुज़दिल, परचमे हजरत अब्बास उठाए हुए हैं। मरियमो सारा से क्यों कर न हो अफजल ज़ैनब, मरियमो सारा से क्यों कर न हो अफजल ज़ैनब, पुष्पा अपने इमामत को उठाए हुए हैं। वाह 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 वाह। पुष्पा अपने इमामत को उठाए हुए हैं। रिस्क की तंगी कभी हो नहीं सकती उसको, नजर सादिक की जो कूंडों पे दिलाए हुए हैं, नजर सादिक की जो कूंडों पे दिलाए हुए हैं। अब शेर नजर करने जा रहा हूँ, स्टेज से जाना चाहता हूँ, शेर नजर करने जा रहा हूँ। खास शेर मुलादा फरमाइएगा। फर्श गम घर में सितमगर के बिछाए हुए हैं, तशना लफ्ज़ जुल्म की बुनियाद हिलाए हुए हैं। कौम के बच्चे मेरे हो नहीं सकते बुज़दिल, परचमे हजरत अब्बास उठाए हुए हैं। हम तो मासूम नहीं, खून के आंसू रोले। दूसरा मिसरा सुनिएगा। हम तो मासूम नहीं, खून के आंसू रोले, इसलिए सर पे कमा अपने लगाए हुए। वाह वाह वाह। वाह वाह यार, क्या कहने भाई इरशाद साहब। मासूम नहीं, खून के आंसू रोले। फर्श गम घर में सितमगर के बिछाए हुए हैं। हम तो मासूम नहीं, खून के आंसू रोले, इसलिए सर पे कमा अपने लगाए हुए हैं। ये जश्न मौलूद काबा तुल्लाब जामिअत तबलीग की तरफ से नजफ़ अशरफ में हर साल 12 रजब मुरज्जब को होता है। पिछले साल उसका मिसरा था, मुस्कुराता है हरम हैदर को आता देख कर। एक मतलब चंद शेर मुलाजा फरमा ले कि नफ्से वहदत नफ्से पैगंबर को आता देख कर, नफ्से वहदत नफ्से पैगंबर को आता देख कर, आज खुद काबा भी खुश है अपना किबला देख कर। नफ्से वहदत नफ्से पैगंबर को आता देख कर, आज खुद काबा भी खुश है अपना किबला देख कर। कौन मोमिन है मुनाफिक है पता चल जाएगा, जिक्र हैदर कीजिए लोगों का चेहरा देखकर। कौन मोमिन है मुनाफिक है पता चल जाएगा, जिक्र हैदर कीजिए लोगों का चेहरा देखकर। है ग़िज़ा जिसकी नजिस वो तिल मिलाएगा जरूर, है ग़िज़ा जिसकी नजिस वो तिल मिलाएगा जरूर। फर्श महफिल पर मियाँ इतना तबर्रा देखकर, है ग़िज़ा जिसकी नजिस वो तिल मिलाएगा जरूर। फर्श महफिल पर मियाँ इतना तबर्रा देखकर। मियाँ इतना तबर्रा देखकर, मुलादा फरमाए फर्श महफिल पर मियाँ इतना तबर्रा देखकर। अब ये एक मंजर था कि मैं हरम अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम से होते हुए ज़ियारत करते हुए महफिल तक पहुंचा तो एक रास्ते में शेर हुआ था, मुलादा फरमाइएगा। उस मंजर को जहन में रखिएगा और ये शेर सुनिएगा। मुलादा फरमाए, जो मुनाफिक जल रहे हैं जल के ही मर जाएंगे, जिक्र हैदर पर हमारा मुस्कुराना देखकर। शेर मुलादा फरमाए कि आ गया हूं मैं सरे महफिल हरम होते हुए, आ गया हूं मैं सरे महफिल हरम होते हुए, यानी मैं आया हूं जन्नत का नजारा देखकर। आ गया हूं मैं सरे महफिल हरम होते हुए, यानी मैं आया हूं जन्नत का नजारा
यानी मैं आया हूं जन्नत का नजारा देखकर, यानी मैं आया हूं जन्नत का नजारा देखकर। दोज़खी है लानती है जो न मानेगा इसे, बरसरे दोषे नबी हैदर को मौला देखकर। आ गया माह रजब बस बेते खालिक देखिए, मुस्कुराता है हरम हैदर को आता देखकर। शेर नजर करने जा रहा हूं कि बरसरे मैदान अकबर को जरा आने तो दो, बरसरे मैदान अकबर को जरा आने तो दो, बर्छियां टूटेंगी अकबर का कलेजा देखकर। वाह 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 वाह। बरसरे मैदान अकबर को जरा आने तो दो, बरसरे मैदान अकबर को जरा आने तो दो, बर्छियां टूटेंगी, बर्छियां टूटेंगी अकबर का कलेजा देखकर। बर्छियां टूटेंगी अकबर का कलेजा देखकर। एक मतलब 2-3 शेर। हमने जो शह का आज़ा खाना सजा रखा है, इस तरह खुल्दे बरी घर को बना रखा है। एक खालिक की इबादत है तो एक मातम शह, और फिर मकसद तख्लीक में क्या रखा है। फिर से बकने लगे कुछ लोग खिलाफे मौला, भेज दे उसको खुदा जिसको छुपा रखा है। शेर नजर करने जा रहा हूं, भेज दे उसको खुदा जिसको छुपा रखा है। अरे पूरी मजलिस में कहीं नाम अली लेते नहीं, तुमने क्यों ऐसों को मिंबर पे बिठा रखा। वाह। पूरी मजलिस में कहीं नाम अली लेते नहीं, पूरी मजलिस में कहीं हैदर। पूरी मजलिस में कहीं नाम अली लेते नहीं। यार हमने जो शह का आज़ा खाना सजा रखा है, इस तरह खुल्दे भरी घर को बना रखा है। पूरी मजलिस में कहीं नाम अली। अपना मर्जा खुद तलाश करती। हमने जो शह का आज़ा खाना सजा रखा है, इस तरह खुल्दे भरी घर को बना रखा है। पूरी मजलिस में कहीं नामे अली लेते नहीं, तुमने क्यों ऐसों को मिंबर पे बिठा रखा है। किरताज में शेर सुनेगा, हामिये कातिले शब्बीर है तू भी तूने, हामिये कातिले शब्बीर है तू भी तूने, इस तरावीह को मातम से मिला रखा है। हामिये कातिले शब्बीर है तू भी तूने, हामिये कातिले शब्बीर है तू भी तूने, इस तरह भी को मातम से मिला रखा है। जाओ रिजवान अभी खुल्द नहीं जाऊंगा, जाओ रिजवान अभी खुल्द नहीं जाऊंगा, मैंने महफिल के लिए फर्श बिछा रखा है। जाओ रिजवान अभी खुल्द नहीं जाऊंगा, मैंने महफिल के लिए फर्श बिछा रखा है। पूरी मजलिस में कहीं नामे अली लेते नहीं, तुमने क्यों ऐसों को मिंबर पे बिठा रखा है। जाओ रिजवान नबी खुल्द नहीं जाऊंगा। फिर शेर नजर करने जा रहा हूं, जाओ रिजवान नबी खुल्द नहीं जाऊंगा, मैंने महफिल के लिए फर्श बिछा रखा है। अरे मिंबरे हक है यहाँ खुल के पढ़ो कत्ले बतूल। नहीं यार भाई, मिंबरे हक है यहाँ खुल के पढ़ो कत्ले बतूल, नाम क्यों कातिले ज़हरा का छुपा रखा है। यहाँ खुल के पढ़ो कत्ले बतूल, मेंबरे हक है यहाँ खुल के पढ़ो कत्ले बतूल। यार नाम क्यों कातिले ज़हरा का छुपा रखा है, नाम क्यों कातिले ज़हरा का छुपा रखा है। मेरी तुरबत में अंधेरा नहीं मुमकिन होगा, इश्क़ सरवर का जो सीने में दिया रखा है, मेरे सीने पे नहीं है ये निशाने मातम, मेरी बख्शिश का ये परवाना लिखा रखा है। उसको दोज़ख के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला, जिसने मौला की फजीलत को घटा रखा है। बस 2 शेर सुनिए ज़हमत तमाम, जिसने मौला की फजीलत को घटा रखा है, इसलिए आज भी कदमों में पड़ा है दरिया, इसलिए आज भी कदमों में पड़ा है दरिया, इसको अब्बास ने नजरों से गिरा रखा है। वाह 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 वाह, कदमों में पड़ा है दरिया, वाह वाह, इसलिए आज भी कदमों में पड़ा है दरिया, इसको अब्बास ने नजरों से गिरा रखा है। शेर नजर कर रहा हूं, इसको अब्बास ने नजरों से गिरा रखा है। किरताज साहब शेर सुनिएगा, इसको अब्बास ने नजरों से गिरा रखा है। अलकमा खुश्क न हो जाए इसी सदमे में, अलकमा
खुश्क न हो जाए इसी सदमे में ज़ेरे खंजर किसी प्यासे ने गला रखा। वाह अलकमा वाह खुश्क न हो जाए इसी सदमे में ज़ेरे खंजर किसी प्यासे ने गला रखा है। नाम शब्बीर के सदक़े में खुदा ने इरशाद खाने जन्नत का तबर्रुक में मजा रखा। वाह वाह वाह। मोहतरम मौलाना इरशाद साहब बेहतरीन अंदाज से शेर पेश कर रहे थे और क्या क्या अशार आपने सुनाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी फहरिस्त जो है वो जैसे जैसे हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और ये मिदत का कारवान सरहद अल्तवा से करीब हो रहा है, लेकिन आपका ये चमकता हुआ चेहरा जो अली के ज़िक्र पे गुलाब हो रहा है और मरहबिस्तान में कांटे चुभ रहे हैं, ये देख के अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मोहतरम लताफ़त हुसैन साहब संधावली के रहने वाले, उनका एक शेर तबर्रुकन लेते जाइए और सुहेल साहब को आप समात कीजिए। वो अजीब अंदाज से शेर कहते हैं। वो कहते हैं कि लोग असहाबे पैगंबर को बुरा कहते हैं। पहले हमतन गोश हो जाइए तब मैं दूसरा मिसरा पढ़ूंगा। लोग अच्छा कुछ यहां दाद दे दें, कुछ घर पे पहुंच के अगर दूसरा मिसरा देर में समझ में आए तो वहीं से दाद दें। ऐसा शेर उन्होंने कहा। कहते हैं लोग असहाबे पैगंबर को बुरा कहते हैं, सच तो यह है कि बुरा एक न था चारों में। देखा आपने, घर जाके दाद दीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप क्या शेर सुनते हैं और क्या समाते हैं। मैं गुजार हूँ मोहतरम सुहेल बस्तवी साहब की खिदमत में मुल्तमिस हूँ कि वह आए और अपने कलाम से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर को फरमाएं। आपसे गुजारिश है इनका इस्तकबाल बाआवाज़ बुलंद नारे दुरूद से करें। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन जश्न अस्सलाम वालेकुम। अवलन तो जश्न की पुरखुलूस मुबारकबाद। यहीं से एक मतला 2-3 शेर और एक कलाम के 2-4 शेर। सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। और जो मुझसे छोटे हैं, छोटे भाई, वो अगर वो चाहें तो आगे आ सकते हैं। जो छोटे उम्र में अगर वो चाहें तो आगे आ सकते हैं। सलवात पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद। जो भी अली के अज़्म से अनजान हो गया। वाह वाह वाह। जो भी अली के अज़्म से अनजान हो गया, जानबूझकर जानते हुए भी। जो भी अली के अज़्म से अनजान हो गया, बूजहल हो गया अबू सुफियान हो गया। अरे वाह 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 वाह। जो भी अली के अज़्म से अनजान हो गया, जो भी अली, अब वो जो शेर सुनाना है, जो भी अली के अज़्म से अनजान हो गया, बाबा को मुर्तज़ा के वो काफिर बताता है, बाबा को मुर्तज़ा के वो काफिर बताता है। जो 4 रोज पहले मुसलमान हो गया, जो भी अली के अज़्म से अनजान हो गया, बूजहल हो गया अबू
सुफियान हो गया। देखें, पसंदीदा शेर हाजिर कर रहा हूं। हर एक का जवाब जो भी शरीके गदीर था, हर एक का जवाब जो भी शरीके गदीर था, कीमत में फख्रे तख्ते सुलेमान हो गया। कदमों में अरे कदमों में हुर गिरा था, फकत बेदयार था। शह ने उसे उठाया तो सुल्तान हो गया। जो भी अली के अज़्म से अनजान हो गया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यहां से चंद अशार और देख लें, उसके बाद 2-3 शेर पढ़ के अपनी जगह ले लूंगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये जितने मौलाई बैठे हुए हैं, मतलब नजर कर रहा हूं आप सब शामिल हैं। छुप छुप के कहाँ इश्क का इजहार किया है। बस थोड़ी देर की जहमत है, तवील फहरिस्त है। छुप छुप के कहाँ इश्क का इजहार किया है। ये काम किया है तो सरेदार किया है। छुप छुप के कहाँ इश्क का इजहार किया है। यहां से 2-3 शेर देख लें। कैसे उसी बहलोल को दीवाना कहूं मैं, कैसे उसी बहलोल को दीवाना कहूं मैं, कैसे उसी बहलोल को दीवाना कहूं मैं। सुन सुन के जिसे खुद को समझदार किया है। छुप छुप के कहाँ इश्क का इजहार किया है। छुप छुप जवान बैठे हुए शेर देख लें, दोनों मिसरे में बेहद अजीज है। देखें, ये काम किया है तो सरेदार किया है। एक बार हाय हाय एक बार मुझे देख ले हुस्ने अली अकबर। एक बार अरे एक बार बस एक बार मुझे देख ले हुस्ने अली अकबर। यूसुफ ने तकाजा ये कई बार किया है। छुप छुप के कहाँ इश्क का एक बार मुझे देख ले हुस्ने अली अकबर। यूसुफ ने तकाजा ये कई बार किया है। अरे सजदा
सजदा भी करो शुक्र का, जब खाओ तबर्रुक। सजदा भी करो शुक्र का, जब खाओ तबर्रुक। अल्लाह ने ज़हरा का नमक खार किया है, छुप छुप के कहाँ इश्क का इजहार किया है। अरे माओ ने सिखाया था हमें मातम सरवर। बाबा ने अलम दे के अलमदार किया है, छुप छुप के कहाँ इश्क का इजहार किया है। सलवात पढ़ दें, मैं आखिरी कलाम हाजिर कर दे रहा हूं। सलवात पढ़ दें। देखिए, एक से एक शेर सुने आपने, और ये हक समझते हुए एक मिसरा था कि दोज़ख में फातिमा के गुनाहगार जाएंगे। कुछ भाइयों ने हुक्म दिया है, मैं जल्दी जल्दी हाजिर करता हूँ। वही मिसरा जहन में रखे, वहीं तक लाना है। दोज़ख में फातिमा के गुनाहगार जाएंगे। देखिए मतलब हाजिर कर रहा हूँ, दोनों मिसरे, दूसरे मिसरे में क्लफ का इस्तेमाल है, आप सब शामिल हैं। सलवात पढ़ें, मैं बहुत जल्दी जल्दी हाजिर कर रहा हूँ। वादा है तुमसे मीसमे तम मार जाएंगे, वादा है तुमसे मीसमे तम मार जाएंगे। हम भी ज़बां चढ़ाने सरेदार जाएंगे। थोड़ी तवज्जो, हम भी ज़बां चढ़ाने सरेदार जाएंगे। ज़हरा की रोटियों पे पलेंगे फलक मुकीम। इस पार से वो मांग के उस पार जाएंगे। अब ये लखनऊ है, शेर देख लें। इस पार से वो मांग के उस पार जाएंगे। आकर दरे बतूल पे हूरों ने ये कहा, आकर दरे बतूल पे हूरों ने ये कहा, हम करके इसकी खाक से सिंगार जाएंगे। अरे महफिल में आते जाते ही रहते हैं अंबिया, दो चार आके बैठेंगे, दो चार जाएंगे। दो चार, आखिर के 3 शेर हैं। दो चार आके बैठेंगे, दो चार जाए। एक मंजर है मदीने का, देख ले। कहकर जाएंगे, कहकर सवारते थे ये शानों को मुस्तफा, कहकर सवारते थे ये शानों को मुस्तफा। आज इन पे इब्ने हैदर कर्रार जाएंगे। आज इन पे इब्ने हैदर, बुजुर्गों से दुआ चाहिए करता साहब। आखिर के 3 शेर हैं। दोज़ख में फातिमा के गुनहगार जाए। फितरत, इसकी तज़मीन बहुत उम्दा है। फितरत यहाँ बदलती है, करबो बला है ये फितरत
यहाँ बदलती है, करबो बला है ये, बूढ़ों से नौजवान यहाँ हार जाएंगे, बूढ़ों से नौजवान यहाँ हार जाए। अब दो शेर सुन ले। बूढ़ों से बगैर किसी तमीद के एक से एक 3-4 साल में सारे वेपन्स आपने देख लिए, रॉकेट लॉन्चर्स, मिसाइल, लेकिन ये भी देखा कि अक्सर अपने हदफ तक पहुंच नहीं पाए, अपने टारगेट को भेद नहीं पाए, लक्ष्य से भटक गए। लेकिन लानत लानत पहुंच ही जाती है हकदार ढूंढ कर। वाह 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 वाह। लानत बस दो शेर। अरे लानत पहुंच ही जाती है हकदार ढूंढ कर, ये तीर वो नहीं है जो बेकार जाएंगे। अरे वाह 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 वाह। हैदर हैदर बस यही माहौल बना रखिए। आखिरी शेर सुना रहा हूं। लानत पहुंच ही जाती है हकदार ढूंढ कर, ये तीर वो नहीं है जो बेकार जाएंगे। मिसरा दोहरा दें। दोज़ख में फातिमा के गुनहगार, दोज़ख में फातिमा के गुनहगार, दोज़ख में फातिमा के गुनहगार। अरे हो चाहे रिश्तेदारियां उनकी रसूल से। अरे वाह वाह जिए भाई जिए, वाह वाह वाह। जिए 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 भाई। वो चाहे रिश्तेदारियां उनकी रसूल से। वाह वाह। है वक्त है। अरे हो चाहे रिश्तेदारियां उनकी रसूल से, दोज़ख में फातिमा के गुनाहगार। मिसरे में ताकीद पैदा कर दिया आपने। दोज़ख में मिसरे को ताकीदी लहजा दे दिया तस्मीन ने। वाह वाह वाह। अरे लानत पहुंच ही जाती है, लानत पहुंच ही जाती है हकदार ढूंढ कर, ये तीर वो नहीं है जो बेकार जाए। अरे हो चाहे रिश्तेदारियां उनकी रसूल से, दोज़ख में फातिमा के गुनहगार जाएंगे। चौको चौको इमाम बाड़े की मत भीड़ पर सुहेल, चौको इमाम बाड़े की मत भीड़ पर सुहेल, होगी जहां दवा वहीं बीमार। नारा हैदरी। अरे वाह 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 वाह। बस वही पढ़ रहा हूँ, बस वही तमीदन 3 शेर, क्योंकि वक्त मेरे हिस्से का हो गया है। खुदा कसम खुदा की अभी बैठे हुए शुरा इकराम सलवार पढ़े, मैं जल्दी जल्दी हाजिर कर दे रहा हूँ। देखें, आप सुनते ही रहते हैं, मेरे ही वतन का मिसरा था कि रिदाए फातिमा ज़हरा नहीं होती तो क्या होता। ख्याल है कि शहजादी ना होती अगर। देख लें, वो तमीदन 3 शेर हैं। चौथे शेर के लिए न मस्जिद में अज़ान होती। लग रहा है बच्चे आज मंगलौर वाला मंजर दिखा देंगे हमको। न सजदों का पता होता अगर
अगर एक पल को भी तस्बीह का पहरा हटा होता, उतरती उतरती आए तत्हीर किसकी शान में आखिर, किसे किसे उम्मे अबीहा मुरसले दीने कहा होता, फरिश्ते फरिश्ते रोटियों को मांगने फिर किस के घर जाते, कहा कहा रिजवान ने हसनैन का कपड़ा सिला होता, कहा कहा फिर पंजतन के नाम की महफिल सजी होती, कहा तोहफा किसा सा हम गरीबों को मिला होता, नबी से अली से हसन इनसे हुसैन इनसे, अगर ज़हरा नहीं होती तो फिर दुनिया में क्या होता। नारा हैदर। मोहतरम सुहेल बस्तवी साहब बेहतरीन अंदाज में कलाम पेश कर रहे थे, लायक सदाफरीन, लायक तहसीन, अल्लाह तौफीकात में इजाफा फरमाए। बेहतरीन अंदाज। हजरात, मैं बड़ी ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश गुजार हूँ, मोहतरम सुहेल बस्तवी साहब के बाद मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम शबी गोपालपुरी साहब की खिदमत में मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और अपना कलाम पेश करें। आपसे गुजारिश है कि इनके इस्तकबाल में बाआवाज़ बुलंद ना रहे, दुरूद इरशाद फरमाएं। हाज़रीन महफिल, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ और मतला पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। ये कल मिसरे पे कलाम था, पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। लहू है पाक तो अपना असर दिखा देगा, लहू है पाक तो अपना असर दिखा देगा, लहू है पाक तो अपना असर दिखा देगा। अली का नाम सुनेगा तो मुस्कुरा देगा। वाह वाह। लहू है पाक तो अपना असर दिखा देगा। अली का नाम सुनेगा तो मुस्कुरा देगा। अली का नाम सुनेगा तो मुस्कुरा देगा। अली के बुग़्ज़ में अल्लाह यूं सजा देगा। अली के बुग़्ज़ में अल्लाह यूं सजा देगा। नमाज में तेरा काबे से रुख हटा देगा। नमाज में तेरा काबे से रुख हटा। अली के बुग़्ज़ में अल्लाह
यूं सजा देगा। नमाज में तेरा काबे से रुख हटा देगा। खुशी के साथ मेरे दिल को चैन आएगा। खुशी के साथ मेरे दिल को चैन आएगा। खुदा बतूल के कातिल को जब सजा देगा। खुदा बतूल के कातिल को जब सजा देगा। खुदा बतूल के कातिल को जब सजा देगा। शेर मुलादा फरमाए। बहुत करबला के शेर सुन रहे थे, करबला के हवाले से एक शेर पेश करता हूँ, मुलादा फरमाए। ये खुरमुला के तो ख्वाबो ख्याल में भी न था। ये हुरमुला के तो ख्वाबो ख्याल में भी न था कि उसके तीर पे बेशीर मुस्कुरा देगा। वाह 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 वाह। तीर पे बेशीर मुस्कुरा देगा। ये हुरमुला के तो ख्वाबो ख्याल में भी न था कि उसके तीर पे बेशीर मुस्कुरा देगा। कि उसके तीर पे बेशीर मुस्कुरा देगा। अली के दर से बिछड़ कर गए हो उसके पास। अली के दर से बिछड़ कर गए हो उसके पास। अरे जो खुद भिखारी है सोचो वो तुमको क्या देगा। जो खुद भिखारी है सोचो वो तुमको क्या देगा। जो खुद भिखारी है सोचो। अली के दर से बिछड़ कर गए हो उसके पास। अरे जो खुद भिखारी है सोचो वो तुमको क्या देगा। एक शेर यार जो खुद भिखारी है सोचो वो तुमको क्या देगा। मुलादा फरमाए शेर, मुलादा फरमाए देखेंगे। करबला के हवाले से ये भी शेर है। वो हंस रहे हैं सिना मार कर तुम्हें अकबर। वो हंस रहे हैं सिना मार कर तुम्हें अकबर। अरे कहा हुसैन ने असगर उन्हें रुला देगा। कहा हुसैन ने असगर उन्हें रुला देगा। कहा हुसैन ने असगर वाह वाह उन्हें रुला देगा। बहुत अच्छा सुन रहे आप। अच्छा सुनते हैं तभी शायर अच्छा पढ़ता है। इस वक्त आप अच्छा सुन रहे हैं। मुलादा फरमाए। एक ज़मीन है, पुरानी ज़मीन है, लेकिन मैंने भी कुछ अशार कहे हैं बिल्कुल ताज़े, आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। रदीफ है, क्या बुरा किया। मतलब पेश करता हूँ। मुलादा फरमाए। बिस्मिल्लाह। हमने अली को मान लिया, क्या बुरा किया। हमने अली को मान लिया। अच्छा, सिर्फ अली को मानना काफी नहीं है, बल्कि तीनों का इनकार जरूरी है।
हमने अली को मान लिया, क्या बुरा किया। हमने अली को मान लिया, क्या बुरा किया। और गासिबों को छोड़ दिया, क्या बुरा किया। हमने अली को मान लिया, क्या बुरा किया। हमने अली को मान लिया, क्या बुरा किया। और गासिबों को छोड़ दिया, क्या बुरा किया। हमने अली को मान लिया, क्या बुरा किया। और गासिबों को छोड़ दिया, क्या बुरा किया। तुम क्यों छुपा रहे हो हरम के शिगाफ को। तुम क्यों छुपा रहे हो हरम के शिगाफ को। नामे अली पे काबा हंसा, क्या बुरा किया। नामे अली पे काबा हंसा, क्या बुरा किया। नामे अली पे काबा हंसा, क्या बुरा किया। लानत लानत हर एक दुश्मन हैदर पे भेज दी। लानत लानत हर एक दुश्मन हैदर पे भेज दी। हक था जो उसका उसको दिया, क्या बुरा किया। हक था जो उसका उसको दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हमने अली को मान लिया, क्या बुरा किया। और गासिबों को छोड़ दिया, क्या बुरा किया। तुम क्यों छुपा रहे हो हरम के शिगाफ को। नामे अली पे काबा हंसा, क्या बुरा किया। नामे लानत हर एक दुश्मन हैदर पे भेज दी। हक था जो उसका उसको दिया, क्या बुरा किया। कहते हैं कि कभी उनका भी जिक्र कर दिया कीजिए। आप जिंदगी भर सिर्फ अली 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 करते हैं। मैं उन्हें पैगाम देता, हमको अली के जिक्र से फुर्सत नहीं मिली। हमको अली के जिक्र से, हमको अली के जिक्र से फुर्सत नहीं मिली। हमको अली के जिक्र से फुर्सत नहीं मिली। गैरों का तज़किरा ना किया, क्या बुरा किया। गैरों का तज़किरा ना किया, वाह वाह। गैरों का तज़किरा ना किया। हमने अली को मान लिया, क्या बुरा किया। और गासिबों को छोड़ दिया, क्या बुरा किया। और गासिबों को छोड़ दिया, क्या बुरा किया। बज़्म नबी में तज़किराए आल के लिए। 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 हमने पढ़ी हदीसे के साथ, क्या बुरा किया। 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 बादे रसूल मान के हैदर को जानशीन। बादे रसूल मान के हैदर को जानशीन। हमने नबी से की है वफा, क्या बुरा किया। हमने नबी से की है वफा, क्या बुरा किया। हमने नबी से की है वफा, क्या बुरा किया। शेर मौलाना फरमाए, हमने नबी से की है वफा, क्या बुरा किया। जन्नत के शाहजादे की
जब मारिफत हुई, जन्नत के शाहजादे की जब मारिफत हुई, जन्नत के शाहजादे से, जन्नत के शाहजादे की जब मारिफत हुई, जन्नत के शाहजादे की जब मारिफत हुई, जन्नत के शाहजादे की जब मारिफत हुई, दुनिया को हुर ने छोड़ दिया, क्या बुरा किया, दुनिया को हुर ने छोड़ दिया, वाह वाह वाह, दुनिया को हुर ने छोड़ दिया, ये वाह वाह, दुनिया को हुर ने छोड़ दिया, जन्नत के शाहजादे की जब मारिफत हुई, दुनिया को हुर ने जन्नत के शाहजादे की जब मारिफत हुई, दुनिया को हुर ने छोड़ दिया, क्या बुरा किया, महफिल में हमने नारे हैदर के साए में, महफिल में हमने आप मुस्तकिल नारे लगा रहे हैं ना, तो महफिल में हमने नारे हैदर के साए में चेहरा मुनाफिकों का पढ़ा, क्या बुरा किया, चेहरा मुनाफिकों का पढ़ा, क्या बुरा किया, चेहरा मुनाफिकों का चेहरा मुनाफिकों का पढ़ा, क्या बुरा किया, चेहरा मुनाफिकों का पढ़ा, क्या बुरा किया, चेहरा मुनाफिकों का पढ़ा। देखिए मैं चाहता तो पुराना भी कलाम पढ़ देता, लेकिन कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं भी एक मदरसे से हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि मदरसे से ही नया कलाम पेश किया जाए। तो इसीलिए ये नया कलाम आपकी खिदमत में पहले शुरू किया है। मैं आपकी खिदमत में 2-3 शेर बचे हैं, वह आपके सामने पेश करते हैं। मौलाना फरमाए, चेहरा मुनाफिकों का पढ़ा, क्या बुरा किया, मैं हर मरज में रोज़े अब्बास पर गया, इस महफिल के सदक़े में हमारे बड़े पापा अभी एरा हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे मौजूद है इस वक्त। इस जिक्र के सदक़े में, इस महफिल के सदक़े में खुदा उन्हें शिफा दे। मैं हर मरज में रोज़े अब्बास पर गया, मैं हर मरज में रोज़े अब्बास पर गया, परचम की मैंने खाई हवा, क्या बुरा किया, परचम की मैंने खाई हवा, क्या बुरा किया, परचम की मैंने खाई हवा, क्या बुरा किया, मीसम के दिल में इश्क़े अली का खुमार था, मीसम के दिल में इश्क़े अली का खुमार था, सूली पे भी कसीदा पढ़ा, क्या बुरा किया, महफिल में हमने नारे हैदर के साए में चेहरा मुनाफिकों का पढ़ा, क्या बुरा किया, तेरा रजब जो आई जमाने के साथ साथ, तेरा रजब जो आई जमाने के साथ साथ, काबा भी मुस्कुराने लगा, क्या बुरा किया, काबा भी मुस्कुराने लगा। नारे हैदरी, चेहरा मुनाफिकों का पढ़ा, क्या बुरा किया, जन्नत के शाहजादे की जब मारिफत हुई, जन्नत के शाहजादे की जब मारिफत हुई, दुनिया को हुर ने छोड़ दिया, क्या बुरा किया, दुनिया को हुर ने छोड़ दिया, क्या बुरा किया। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम शबी गोपालपुरी साहब 1:30 बजे सवेरे सवेरे वाला कलाम पढ़ देते, लेकिन पिछले बरस भी इन्होंने 3 बजे करीब वो कलाम पेश किया था। जब हाँ, अब हम
शब इंतज़ार से सुबह मुलाकात के करीब हो रहे थे, लेकिन 2 ऐलान हैं, बहुत तेज़ी में सुन लीजिए। पहला ऐलान तो ये है कि इंशाअल्लाह 8 जनवरी बरोज़ जुमेरात 7 बजे शब बैतुल हुज़्न में रुस्तम नगर लखनऊ यानी इसी शहर में और शहर अज़ा में एक मजलिस चहलुम बर्पा की गई है और वो हमारे अबूज़र साहब की वालिदा गिरामी मरहुमा, अल्लाह उनके दराजात मज़ीद बुलंद फरमाए। इसको खिताब फरमाएंगे आली जनाब मौलाना सैयद ज़ाहिद अहमद साहब क़िबला। आपसे गुजारिश है कि कसीर तादाद में आप हज़रात शिरकत करें। और दूसरा ऐलान इंशाअल्लाह 18 शाबानुल मुअज़्ज़म शबीह रोज़े काज़मैन में जश्न क़ाइम सलावत पढ़ें के उन्वान से एक अज़ीमुश्शान महफ़िल मक़ासिदा अपनी साबिक़ रिवायतों के तहफ़्फ़ुज़ के साथ मुनक़िद हो रहा है, जिसकी निज़ामत प्रोफेसर अब्बास रज़ा नैयर जलालपुरी साहब करेंगे। आप हज़रात से गुजारिश है, जब नाजिम का नाम बड़ा मोतबर हो तो फिर शोरा की फ़हरिस्त पहुँचाने की ज़रूरत नहीं है, आप ख़ुद समझ जाएँ कि फ़हरिस्त में बैरूनी शोरा भी होंगे और मकामी भी। आपसे गुजारिश है कसीर तादाद में उसमें शिरकत फरमाएँ। अच्छा 14 फरवरी इंशाअल्लाह शिया कॉलेज में जश्न ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा सलावत पढ़ें आप हज़रात अपनी कदीम तर रिवायतों के तहफ़्फ़ुज़ के साथ। हाँ, एक ऐलान हमारी तरफ से भी कि इंशाअल्लाह आप सब जन्नत की सैर करें और करबलाए मुअल्ला में हों, तो आप सब से गुजारिश है कि अगर ज़ायर की हैसियत से वहाँ मौजूद हैं 3 शाबानुल मुअज़्ज़म इंशाअल्लाह बैनुल हरमैन इराक़ करबलाए मुअल्ला में आप हज़रात जश्न सब्र व वफ़ा में कसीर तादाद में शिरकत फरमाएँ और सलामी पेश करें आका हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में और सरकारे बाबुल हवाइज यानी हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम की खिदमत में। इंशाअल्लाह आपसे वहीं मुलाकात होगी, जिसमें मशाहिर शोराए किराम तशरीफ़ ला रहे हैं और सारे ऐलानात हो गए। अब चूँकि मैं चाहता हूँ कि एक दौर महफिल का ख़त्म हो रहा है। अच्छा कल 7 बजे इंशाअल्लाह आली जनाब मौलाना मीसम ज़ैदी साहब क़िबला ख़िताब करेंगे और इसी यानी जामिअत मदरसे जामिअत तबलीग में एक मजलिस बर्पा होगी और फ़ख्रुल उलमा के इसाल सवाब के सिलसिले से आप हज़रात से कसीर तादाद में शिरकत की इस्तदवा है। लेकिन अब ये सन्नाटा किसी अच्छे तूफ़ान का पेश खैमा है, यह हमें बता दीजिए तो हम आपकी खिदमत में सिर्फ़ और सिर्फ वही जो आपका हुक्म था मैं बड़ी तेज़ी से बजा लाता हूँ। और मैं गुजारिश करता हूँ कि जितने भी लाइलाज बिस्तर अलालत पे हैं परवरदिगार आलम इस ज़िक्र के सदक़े में उनको शिफ़ा कामिल आजिल इनायत फरमाए। इसमें से बहरहाल हमारे बेताब हल्लौरी साहब की ख्वाहर हैं जो बिस्तर अलालत पे हैं, अल्लाह मेडिकल कॉलेज में अल्लाह इस ज़िक्र के सदक़े में उनको शिफ़ा कामिल आजिल इनायत फरमाए। और ये देखिए ये हमारे जितने भी तुल्लाब बैठे हुए हैं, बल्कि ये तो उलमा हैं, तालिब इल्म तो हम हैं और ये सारे उलमा बैठे हुए हैं। मैं इनके हुक्म की तामील करते हुए बड़ी तेज़ी से मोहसिन नकवी शहीद साहब को उनके भी दरजात अल्लाह बुलंद फरमाए, करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। वक़ार भाई वहीं से दुआ दे दीजिए, मुतबस्सिम हो के दुआ देते हैं तो यकीन मानिए हुर्मुला ज़ादों के कलेजे छलनी हो जाते हैं और आपका तबस्सुम जनाब अली असगर के तबस्सुम की तकलीद में होता है। मैं बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा हूँ कि कल शब को ख्वाब में ए मेरे दौर पुर फितन, कल शब को ख्वाब में ए मेरे दौर पुर फितन, कल शब को ख्वाब में ए मेरे दौर पुर फितन, देखी यजीदियत के कबीले की एक दुल्हन, कल शब को ख्वाब में ए मेरे दौर पुर फितन, देखी यजीदियत के कबीले की एक दुल्हन, गर्दन में तौक़े लानत परवरदिगार था और तन पर जहान भर की हिकारत का पैरहन, तन पर जहान भर की हिकारत का पैरहन, आंखों में जुल्म जौर के काजल की डोरियां। क्या लुत्फ लेंगे आप मिसरों का, ये शहरे अनीस है, शहरे दबीर है, मिसरों की तराश देखें। आंखों में जुल्म जौर के काजल की डोरियां, माथा मुनाफिकत की तपिश से शिकन शिकन, माथा मुनाफिकत की तपिश से शिकन शिकन,
गुजरी जो पास से अबू सुफियान की कली। मिसरा मुलाहिजा फरमाए, ये सिर्फ इनके लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह आप भी दाद दे सकते हैं कि गुजरी जो पास से अबू सुफियान। अरे समर भाई सरगोशी ना फूकिए। मैं तेजी से आगे देखिए, कभी इधर देखता हूँ कभी आपकी तरफ। मैं चाहता ये हूँ कि इत्तेदाल इफरात और तफरीद की तरफ ना जाए, ये इत्तेदाल की मंजिल में रहे मामला, क्योंकि आप बिरादर जलील हैं। और खिताब मैं तो चाह रहा था कि ये 5 मिनट की तकरीर कर देते तो बात मुकम्मल हो जाती। आंखों में जुल्म जोर के काजल की डोरियां, माथा मुनाफिकत की तपिश से शिकन शिकन, गुजरी जो पास से अबू सुफियान की कनीज, मैंने कहा ये कौन है बदकार और बदचलन। जल्दी जल्दी बेटा भाई को जाना। नारा हैदरी। मिसरा वही है जो आप बता रहे हैं, लेकिन मैं पढ़ता इसी अंदाज से हूँ कि गुजरी जो पास से अबू सुफियान की कनी, मैंने कहा ये कौन है बदकार और बदचलन, दिखती थी दूर से कि वो बू जहल की बहू। अब यहाँ वो बहू है, बहू को मैं यहाँ ले आया। दिखती हमस सानी मिसरा कहने का हक अल्लामा मोहसिन नकवी शहीद को ही था। कैसा मिसरा कह दिया कि शजरे तैयबा की नियाबत करते हुए शजरे खबीसा को पामाल कर दिया। एक मिसरे में कहते हैं कि दिखती थी दूर से कि वो बू जहल की बहू, सींचा गया था शोले नमरूद से बदन। दिखती थी दूर से कि वो बू जहल की बहू, सींचा गया था शोले। आखिरी शेर मुलाहिजा फरमाए कि दिखती थी दूर से कि वो बू जहल की बहू, सींचा गया था शोले नमरूद से बदन। अरे होठों पर मनकबत थी सऊदो यहूद की। फरमाए कि अब देखिए मलियाबाद ज्यादा दूर नहीं है, और इस मिसरे में जोश मलियाबादी का आहंग है, लेकिन अल्लामा मोहसिन नकवी शहीद ने यह मिसरा क्या साख्त है, क्या तराश है, लेकिन आहंग जोश मलियाबादी का है। वो फरमाते हैं कि दिखती थी दूर से कि वो नैयर भाई, दिखती थी दूर से कि वो बू जहल की बहू, बू जहल की बहू, सींचा गया था शोले नमरूद से बदन। होठों पर मनकबत थी सऊदो यहूद की, होठों पर मनकबत थी सऊदो यहूद की, पांवों में डॉलरों की झना झन झनन झना। आइए मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ, होठों पर मनकबत थी सऊदो यहूद की, पाँवों में डॉलरों की झना झन झनन झनन। कलाम मोहसिन साहब का था, लहजा इस हकीर का है। मैं बड़ी अदब व एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूं, अपने शोबे में एक अलग और मुनफरिद लहजे का मालिक इस वक्त शोबे अदब की अगर बात की जाए, ये पुले सिरात का काम है कि मोमिनीन मुस्कुराएं भी और मज़ामीन पहुंच भी जाएं। ये बहुत सख्त काम है, पुले सिरात पे रह के शायरी करते हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूं मोहतरम बेताब हल्लौरी साहब से कि वह आए अपना कलाम पेश करें। इनको दावत कलाम है, आपको दावत दुरूद है। मौलाना जाफ़र अब्बास साहब और मौलाना रज़ा अब्बास साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ, जो तलबा नए हैं उन्हें नहीं मालूम होगा कि मैं भी यहीं से पढ़ के गया हूँ। उसके बाद पूरी दुनिया में गया। 2003 में मैंने यहीं सबसे पहले पढ़ा। उसके बाद इतना बरकती इदारा है कि उसके बाद लौट के आना नसीब नहीं हुआ। अब आ रहा हूँ। अब चूंकि
आखिर तक बैठ के हर जगह सबको सुनता हूँ, तो कभी कभी मेरे मिजाज में भी चेंजिंग आती है, तो मतले अच्छे हो जाते हैं। आप बुरा ना मानिएगा। मैं हाजिर कर रहा हूँ मतला समाज फरमाए कि है जिसमें रब्बे हकीकी की शान आता है जिसमें रब्बे हकीकी की शान आता है, जमी की गोद में एक आसमान आता है। एजाज भाई देखिए, है जिसमें रब्बे हकीकी की शान आता है, जमी की गोद में एक आसमान आता है। कहा बुतों ने बुतों से कि जल्दी भाग चलो। कहा बुतों ने बुतों से कि जल्दी भाग चलो, किराया लेने को मालिक मकान। वाह। कहा बुतों ने बुतों से कि जल्दी भाग चलो, किराया लेने को मालिक मकान आता है। हमारे एजाज भाई यहाँ पर बैठे हुए मौलाना साहब, समर साहब, हमारे नैयर भाई जाफर साहब खुद बैठे हुए, मौलाना जाफर साहब। मैं चाहता हूँ 4 मिसरा यहाँ पर संजीदा पढ़ दूं, लेकिन कोई नई बात अगर नहीं होगी तो दाद ना दीजिएगा। मैं हाजिर कर रहा हूं। अली की शान अक़दस में कसीदे जो सुनाते हैं, अली की शान अक़दस में कसीदा जो सुनाता है, वो अपने हाथ से जन्नत में अपना घर बनाता है। अली की शान अक़दस में कसीदा जो सुनाता है, वो अपने हाथ से जन्नत में अपना घर बनाता है। अली में और इब्राहिम में बस फर्क है इतना, अली में और इब्राहिम में बस फर्क है इतना, नबी काबा बनाता है, अली किबला बनाता। वाह, अरे क्या अच्छा बात। अली में और इब्राहिम में बस फर्क है इतना। अरे बहुत अच्छा कह दिया, वही मजमून नए तरीके से। अली भाई क्या मजमून को एक रुख दे दिया। वाह 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 वाह। अली की शान अक़दस में कसीदा जो सुनाता है, वो अपने हाथ से जन्नत में अपना घर बनाता है। अली में और इब्राहिम में बस फर्क है इतना, नबी काबा बनाता है, अली किबला बनाता है। अरे वाह वाह वाह, क्या तारीफ हो। वाह वाह वाह। नबी काबा बनाता है, अली किबला बनाता है। अब यहां से नए किताब समाप्त फरमाए। देखकर पुत्र की हैबत को पिता याद आया। देखकर पुत्र की हैबत को पिता याद आया, यक बयक सबको मोहम्मद का चचा याद आया। वाह वाह। देखकर पुत्र की हैबत को पिता याद आया, यक बयक सबको मोहम्मद का चचा याद आया। और इस कदर तोड़ा नुसैरी के खुदा ने उनको, इस कदर तोड़ा नुसैरी के खुदा ने उनको, 360 खुदाओं को खुदा याद आया। वाह 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 वाह।
भाई तोड़ने का लहजा भी बदल दिया इस कदर से, वाह वाह वाह, इस कदर से तोड़ने का लहजा तब्दील इस कर दिया। कदर तोड़ा, इस कदर तोड़ा, नुसैरी के खुदा ने उनको 360 खुदाओं को खुदा याद आया, 360 खुदाओं को खुदा याद आया। और आज देखिए मतलब फिर अच्छा हो गया, फिर माजरत चाहता हूं। आज काबे में दिले शाहे मदीना आ गया, आज काबे में दिले शाहे मदीना आ गया। पहले आई थी अंगूठी, अब नगीना आ गया। वाह 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 वाह। आज काबे में दिले शाहे मदीना आ गया, पहले आई थी अंगूठी, अब नगीना आ गया। और अल्लाह जाने कितनी हैबत नारे हैदर में थी, दुश्मने हैदर को जाड़े में पसीना आ गया। वाह, अल्लाह जाने, अल्लाह जाने, अल्लाह जाने। अल्लाह जाने कितनी हैबत नारे हैदर में थी, दुश्मने हैदर को जाड़े में पसीना आ गया। दुश्मने हैदर को जाड़े में, सर्दी में पसीना आ गया। तीन बंदरों के हम क्यों बने गुलाम, तीन बंदरों के हम मौला को पुकारे, ये सहारा ही बहुत है। अरे मौला तेरे मुनकिर को मारने के वास्ते तलवार की जरूरत नहीं, नारा ही बहुत है। और हमारे भाइयों ने फरमाइश की है, मैं हाजिर कर रहा हूं ये 4 मिसरे। कह रहे हैं कह रहे हैं ये मौलवी पुत्तन, कह रहे हैं ये मौलवी पुत्तन मेरा चैनो सुकून तोड़ेगी, हर तरफ फिर अली अली होगा, जनवरी जान लेके छोड़ेंगे। वाह, जनवरी और जान। जी हाजिर कर रहे, कह रहे हैं ये मौलवी पुत्तन मेरा चैनो सुकून तोड़ेगी, हर तरफ फिर अली अली होगा, जनवरी जान लेके छोड़ेगी, जनवरी जान लेके छोड़ेगी। अब देखिए एक कथा जो मैं पढ़ रहा हूं, पूरी दुनिया में मेरे अलावा कोई कह ही नहीं सकता। समाज फरमा इंशाल्लाह याद रहेंगे ये चारों मिसरे। हाजिर कर रहा हूं अन्ना। मुनाफिकीन से एक दिन मेरा वबाल हुआ, मुनाफिकीन से एक दिन मेरा वबाल हुआ, वो पीला पड़ गया गुस्से से जब मैं लाल हुआ। अरे क्या वाह, गुस्से में लाल होना और पीला पड़ जाना, वाह 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 वाह। तीसरा चौथा मिसरा साल भर याद रखेंगे आप लोग। मुनाफिकीन से एक दिन मेरा वबाल हुआ, वो पीला पड़ गया गुस्से से जब मैं लाल हुआ। कहा था मैंने कि अब्बा तुम्हारे मर जाएं, कहा था मैंने कि अब्बा तुम्हारे मर जाएं, मगर बताऊं पड़ोसी का इंतकाल हुआ। वाह वाह,
मुनाफिकीन से एक दिन मेरा वबाल हुआ। मुनाफिकीन से एक दिन मेरा वबाल हुआ, वो पीला पड़ गया गुस्से से जब मैं लाल हुआ, और कहा था मैंने कि अब्बा तुम्हारे मर जाएं, मगर बताऊं पड़ोसी का इंतकाल हुआ। मुनाफिकीन से एक दिन मेरा वबाल हुआ, वो पीला पड़ गया गुस्से से जब मैं लाल हुआ, कहा था मैंने कि अब्बा तुम्हारे मर जाएं, मगर बताऊं पड़ोसी का इंतकाल हुआ। ये दरसगाह है। इल्म हासिल करना क्यों जरूरी है? इल्म तो सभी हासिल कर रहे हैं, लेकिन हमें हासिल करना क्यों जरूरी है? पहले मैं पैगाम दूंगा, फिर बताऊंगा क्यों जरूरी है। इंशाअल्लाह एजुकेटेड बनाओ बच्चों को। मदरसे में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहां तो वैसे ही तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन क्यों जरूरी है सबके लिए? एजुकेटेड बनाओ बच्चों को। कोई मुश्किल ये काम थोड़ी है। एजुकेटेड बनाओ बच्चों को, कोई मुश्किल ये काम थोड़ी है। मेरा मौला है, क्यों इल्म हासिल करें? मेरा मौला है बाबे शहरे उलूम, जाहिलों का इमाम थोड़ी है। क्या क्या अच्छा कथा पेश किया। वाह वाह, एजुकेटेड बनाओ बच्चों को। वाह वाह, एजुकेटेड बनाओ बच्चों को। भाई दो मिसरों में तो इमामान आदिलान की भी आपने तफसीर कर दी। वाह, एजुकेटेड बनाओ बच्चों को, कोई मुश्किल ये काम थोड़ी है। मेरा मौला है बाबे शहरे उलूम, जाहिलों का इमाम थोड़ी है। मेरा मौला है बाबे शहरे उलूम, जाहिलों का इमाम थोड़ी है। और 4 मिसरे और मैं पढ़ रहा हूं। जो लोग मजलिसों से जुड़े हुए हैं या कुरान हदीस पढ़ते हैं वो तो समझ लेंगे, लेकिन जो नहीं समझ पाएंगे वो समझने की कोशिश करेंगे तो दिमाग की नसें फट जाएंगी। मैं चौथा मिसरा हाजिर कर रहा हूं। संजीदा 4 मिसरे हैं। दुनिया वाले उन्हें वलियों का वली कहते हैं। दुनिया वाले उन्हें वलियों का वली कहते हैं। हम भी जो कहते हैं बाहर पे जली कहते हैं। दुनिया वाले उन्हें वलियों का वली कहते हैं, हम भी जो कहते हैं बाहर पे जली कहते हैं। वाकया खिलकते आदम का बताता है हमें, लफ्ज़े अल्लाह के खालिक को अली कहते हैं। लफ्ज़े अल्लाह के खालिक को अली। वाकया खिलकते आदम का बताता है हमें, वाकया खिलकते आदम का बताता है हमें, लफ्ज़े अल्लाह के खालिक। मैं जानता था कि पहली बार पढ़ूंगा हर जगह फिर वही फरमाइश होगी, लेकिन ये नहीं पता था कि इसी महफिल में फिर फरमाइश होगी। मुनाफिकीन से एक दिन मेरा वबाल हुआ, वो पीला पड़ गया गुस्से से जब मैं लाल हुआ। कहा था मैंने कि अब्बा तुम्हारे मर जाएं, मगर बताऊं पड़ोसी का इंतकाल हुआ। कहा था मैंने कि अब्बा तुम्हारे मर जाएं, मगर बताऊं पड़ोसी का इंतकाल हुआ। उन्हें हरगिज न शहरे इल्म का शायदा कहा जाए। उन्हें हरगिज न शहरे इल्म का शायदा कहा जाए, न जिन मुल्लाओं से इमली का भी इमला लिखा जाए। उन्हें हरगिज न शहरे इल्म का शायदा कहा जाए, न जिन मुल्लाओं से इमली का भी इमला लिखा जाए। अब मैं खुद भी चाहता हूं मुत्तहिद हो जाएं सब फिरके,
मैं खुद भी चाहता हूं मुत्तहिद हो जाए सब फिरके, मगर ज़हरा के मुजरिम से न समझौता किया जाए। वाह, भी चाहता हूं, मैं खुद भी चाहता हूं, वाह 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 वाह, मैं खुद भी चाहता हूं मुत्तहिद हो जाए सब फिरके। वाह वाह वाह। मैं खुद भी चाहता हूं मुत्तहिद हो जाएं सब फिरके, मगर ज़हरा के मुजरिम से न समझौता किया जाए। और एक मिसरा हुआ था, हमारे सुहेल बस्तवी साहब हैं कि गए बस्ती में, सुहेल बस्तवी के बस्ती में ये मिसरा हुआ था कि सूरे जवान कर दिए ज़हरा ने पाल के। कितना खूबसूरत मिसरा लगता, पूरा कसीदा है। अब इस पे शेर कहना, अब लोग सोच रहे थे कि इसमें महजबीन फातिमा मीना का कलाम बहुत मशहूर है, तो मुझे भी याद आ गया, एक मिसरा मेरे कलाम में भी है उनका। लेकिन लोग सोच रहे थे कि ये क्या करेंगे इस मिसरे में, फिर मैंने जो किया समाज फरमाए, सूरे जवान कर दिए ज़हरा ने पाल, सूरे जवान कर दिए ज़हरा ने पाल, शायदा जरूर होंगे वो ज़हरा के लाल के, शायदा जरूर होंगे वो ज़हरा के लाल के, जिनको खिलाए जाते हैं लुक़मे हलाल के। वाह वाह। शायदा जरूर होंगे वो ज़हरा के लाल के, जिनको खिलाए जाते हैं लुक़मे हलाल के। अन्ना अन्ना, ये शेर देखिएगा, शायदा जरूर होंगे वो ज़हरा के लाल के, जिनको खिलाए जाते हैं लुक़मे हलाल के। इससे अच्छा, ये काफिया आपने सुना है, लेकिन बताइएगा आज तक इससे अच्छा किसी ने नज़्म किया है इस काफिये को? मिलती नहीं बुतूल के दुश्मन की वल्दियत। जो लोग तारीख से वाकिफ हैं उनसे खुसूसी दाद चाहता हूं, इसीलिए मैं तारीखी गोशे कभी कभी पेश कर देता हूं ताकि लोगों को धोखा हो जाए कि पढ़ा लिखा जाए। हाजिर कर रहा हूं कि मिलती नहीं बुतूल के दुश्मन की वल्दियत, फादर का नाम लिखा है सिक्का उछाल के। अरे नई तरकीब दे दी। अरे वाह 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 वाह। भाई मैं कुरान दाजी को एक नया चेहरा दिया आपने। वाह। शाह मर्दा शेर अज़दा क़ुव्वते परवरदिगार, अरे ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। दोनों हाथों बुलंद करके नारे हैदरी, खंबरी, बूज़री, सफदरी, हैदरी, हैदरी, पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। मौलाना सादिक साहब का मैं शुक्रिया करता। मिलती नहीं बतूल के दुश्मन की वल्दियत, मिलती नहीं बतूल के दुश्मन की वल्दियत, फादर का नाम लिखा है सिक्का उछाल। अब बच्चों के लिए बता दूं, हेड आए तो उनका, टेल आए तो उनका। मिलती नहीं बुतूल के दुश्मन की वल्दियत, फादर का नाम लिखा है सिक्का उछाल के। और देखिए, फिर मैं माजरत कर रहा हूं, यह मिसरा बहुत अच्छा लग गया। दरवाज़े बतूल की हैबत न पूछिए, खुद मौत रख रही है कदम देखभाल के। दरवाज़े बतूल की हैबत न पूछिए, दरवाज़े बतूल की हैबत न पूछिए,
खुद मौत रख रही है कदम, देखभाल के दरवाजे बतूल की हैबत न पूछिए, खुद मौत रख रही है कदम देखभाल के। और आखिरी शेर से पहले वाले 7 शेर हाजिर कर रहा हूं कि हैरत है उनको चीते का खालू लिखा गया। हैरत है उनको चीते का खालू लिखा गया, भागे थे जो नबी को मुसीबत में डाल के। हैरत है उनको चीते का खालू लिखा गया, भागे थे जो नबी को मुसीबत में डाल के। अब मसनद पे जंप मारी उन्होंने नबी के बाद, मसनद पे जंप मारी उन्होंने नबी के बाद, जूते जो सीधे करते थे हजरत बिलाल के। वाह वाह, जंप मारी, मसनद पे जंप मारी उन्होंने नबी के बाद, जूते जो सीधे करते थे हजरत बिलाल के। और तज़मीन समाअत फरमाएं, मसनद पे जंप मारी उन्होंने नबी के बाद, जूते जो सीधे करते थे हजरत बिलाल के। और सूरे जवान कर दिए ज़हरा ने पाल के। ये तो पूरा कसीदा था, सबूत होना चाहिए। नौके सेना को देखो जो एविडेंस चाहिए, नौके सेना को देखो जो एविडेंस चाहिए, सूरे जवान कर दिए ज़हरा ने पाल के। सूरे जवान कर दिए ज़हरा ने पाल के। और मेरा एक कता बहुत पुराना था, उसमें एक शेर इसमें मिला दिया सवाबन कि खौफे जरी से आई नहीं करबला यजीद। वाह वाह वाह, खौफे जरी से आई नहीं करबला यजीद, बैठी रही वो शाम में घूंघट निकाल के। खौफे आई नहीं करबला यजीद, खौफे जरी से आई नहीं करबला यजीद, खौफे जरी से आई नहीं करबला यजीद, बैठी रही वो शाम में घूंघट निकाल के। अब बिदात बता रहे हैं वो नजरों नियाज को, बिदात बता रहे हैं वो नजरों नियाज को, संडे को खा रहे हैं जो अंडे उबाल के। अरे वाह, बिदात बता रहे वो नजरों नियाज, बिदात बता रहे हैं वो नजरों नियाज को, संडे को खा रहे हैं जो अंडे उबाल के। मौला अली असगर इस्लाम की शान में बहुत से शेर सुने होंगे, एक संजीदा शेर हो गया है, समाअत फरमाए कि असगर को मां ने यूं अली अकबर बना दिया, असगर को मां ने यूं अली अकबर बना दिया, तेवर है 6 महीने में 18 साल के। क्या अच्छा शेर है, वाह 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 वाह। असगर को मां ने यूं अली अकबर बना दिया, असगर को मां ने यूं अली अकबर बना दिया, तेवर है 6 महीने में 18 साल के। या अली, वाह वाह। असगर को मां ने यूं, अभी मुझे याद आया कि बहुत से शायर बाकी हैं, मैं असगर को मां ने यूं अली अकबर बना दिया, तेवर है 6 महीने में 18 साल के। अब बेताब को न हल्के में ले सामईन खास खास, वाह वाह। बेताब को न हल्के में ले सामईन खास, कागज पे रख चुका हूं मैं भेजा निकाल के। हाँ, मोहतरम बेताब हल्लौरी साहब बहुत उम्दा कलाम पेश कर रहे थे। और आइए हजरात, चूंकि अच्छा चलेंगे, अब तो असातिज़ा की तरफ से भी इजाजत है।
इसी साल 2 बार आया। मुक़स्सिरीन ने क्या क्या बदल दिया। हाय, मुक़स्सिरीन ने क्या क्या बदल दिया। हद है, उन्होंने तर्ज़े तबर्रा बदल दिया। वाह। हाय, मुक़स्सिरीन ने क्या क्या बदल दिया। हद है, उन्होंने तर्ज़े तबर्रा बदल दिया। अपना है, अपना है, फिर भी जिक्र अली नापसंद है। अपना है, फिर भी जिक्र अली नापसंद है। ये किसने अस्पताल में बच्चा बदल दिया। अरे बाबा, अपना है, फिर भी जिक्र अली नापसंद है। अपना है, फिर भी जिक्र अली नापसंद है। ये किसने अस्पताल में बच्चा बदल दिया। याद आ रहा है, 4 मिसरों की और फरमाइश है कि जिसके हृदय में रसूल अल्लाह का सम्मान है, जिसके हृदय में रसूल अल्लाह का सम्मान है, वो यकीनन एक माँ और बाप की संतान है। जिसके हृदय में रसूल अल्लाह का सम्मान है, वो यकीनन एक माँ और बाप की संतान है। और आज की थोड़ी ना है बेटी बचाओ की सदा, ये रसूल अल्लाह का छेड़ा हुआ अभियान है। आज की थोड़ी ना है बेटी बचाओ की सदा, ये रसूल अल्लाह का छेड़ा हुआ अभियान है। बस अब नहीं, अब अच्छा चलिए मैं पढ़ देता हूँ बस। यार चूंकि कभी भटकती नहीं है इधर उधर लानत, कहां पे जाती है कहां पे जाना है रहती है बाखबर लानत। जिन्होंने फातिमा जहरा का घर जलाया था, करूंगा ऐसे मुनाफिक पे ताउमर लानत। जिन्होंने फातिमा जहरा का घर जलाया था, करूंगा ऐसे मुनाफिक पे ताउमर लानत। गलत नाम फसी। नहीं नहीं, ऐसा फरमाइशें बहुत है, वो नज़्म छोटी सी है, वही पढ़ देता हूँ बस। मैं हूं शैतान, मैं हूं शैतान, मुझे झुक के करो तुम आदाब। बूढ़े बरगद पे खिला सकता हूं मैं ताजा गुलाब। शेख मत समझे कि उनको नहीं बहका सकता। कौन कहता है मैं मस्जिद में नहीं जा सकता। कौन कहता है मैं मस्जिद में नहीं जा सकता। पूछो हवा से कि शैतान की फितरत क्या है, वो बताएंगी तुम्हें मेरी सियासत क्या है। वो बताएंगी तुम्हें मेरी सियासत क्या है। मैंने फिरदौस में घुसकर उन्हें बहकाया था, फल खिलाकर उन्हें जन्नत से निकलवाया था। फल खिलाकर उन्हें जन्नत से निकलवाया था। माहे रमजान में गर कैद रहा करता हूं, माहे रमजान में
घर कैद रहा करता हूं, अपने चेलों से सभी काम लिया करता हूं। वाह वाह। माहे रमजान में घर कैद रहा करता हूं, अपने चेलों से सभी काम लिया करता हूं। गीबतें जो किया करते हैं वो लब मेरे हैं। गीबतें जो किया करते हैं वो लब मेरे हैं। आदमी थिएटर और टाकीज में सब मेरे हैं। वाह। आदमी थिएटर और टाकीज में सब मेरे हैं। सुबह को 4 बजे आता है जब वक्त सहर, रोजादारों को सुला देता हूं थपकी देकर। सुबह को 4 बजे आता है जब वक्त सहर, रोजादारों को सुला देता हूं थपकी देकर। दोस्त बनकर उन्हें हर तरह से बहकाता हूं, रोजादारों को मैं दुकान तक लाता हूं। दोस्त बनकर उन्हें हर तरह से बहकाता हूं, रोजादारों को मैं दुकान तक लाता हूं। आम खाता हूं तो गुठली का मजा लेता हूं, मैं नमाजी को नमाजी से भिड़ा देता हूं। आम खाता हूं तो गुठली का मजा लेता हूं, मैं नमाजी को नमाजी से भिड़ा देता हूं। और यूं गमे वारिसे आदम से जला करता हूं, फतवे देने को मैं बेताब रहा करता हूं। यूं गमे वारिसे आदम से जला करता हूं, फतवे देने को मैं बेताब रहा करता हूं। अंजुमन बाजी कराकर मैं सुकून पाता हूं। अंजुमन बाजी कराकर मैं सुकून पाता हूं। नौहा खानों को लड़ाकर मैं सुकून पाता हूं। अंजुमन बाजी कराकर मैं सुकून पाता हूं। नौहा खानों को लड़ाकर मैं सुकून पाता हूं। तो ना तो आदम से ना इलियास से डर लगता है, हाँ मुझे परचमे अब्बा। वाह वाह वाह। मोहतरम बेताब हल्लौरी साहब अपने मखसूस अंदाज में कलाम पेश कर रहे थे और शैतान नामा भी इन्होंने पेश किया। मैं गुजार हूँ बेताब हल्लौरी साहब के बाद मोहतरम नैयर मजीदी साहब की खिदमत में कि वो आए अपना कलाम पेश करें। हजरात आपसे गुजारिश है कि बहुत तेज़ी से फेरिस्त सरहद इल्तिवा से करीब हो रही है। नैयर साहब हैं, समर जैदी साहब हैं, मौलाना शबाब जलालपुरी साहब हैं, वक़ार सुल्तानपुरी साहब। अज़ादार भाई अगर स्टेज पे होते तो अज़ादार भाई का ही नाम इंतखाब किया गया था। और मोहतरम फ़खरी जाफरी मेरठी साहब हैं। आप हजरात से गुजारिश है बावाज़ बुलंद नारे दुरूद इरशाद फरमाएं। मैं बहुत इख्तिसार से पढ़े देता हूँ क्योंकि टाइम भी हो गया और शोरा इकराम भी बाकी है। पहाड़ी मुलाम है कि किसी को हक नहीं जो उस पर एतराज़ करे, किसी को हक नहीं जो उस पर एतराज़ करे, फसीले काबा से आए कि दर से दाखिल हो। किसी को हक नहीं जो उस पर एतराज़ करे, फसीले काबा से आए कि दर से दाखिल हो। फसीले काबा से आए कि दर से दाखिल हो। हमें तो हो भैया किसी को हक नहीं जो उस पर एतराज़ करे, फसीले काबा से आए कि दर से दाखिल हो। हमें तो आपकी हैरत पर होती है हैरत, मकान उसका है चाहे जिधर से दाखिल हो। वाह 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 वाह। क्या कह रहे हैं? किसी को हक नहीं जो उस पर एतराज़ करे, किसी को हक नहीं जो उस पर एतराज़ करे, फसीले काबा से आए कि दर से दाखिल हो। हमें तो आपकी हैरत पर होती है हैरत, मकान उसका है चाहे जिधर से दाखिल हो। मकान उसका है
चाहे दिल से दाखिल हो। ये भी कथा मुलाजमा करता था के वही हमसर है तेरा और वही मौलूद काबा भी। वाह, वही हमसर है तेरा, वही हमसर है तेरा और वही मौलूद काबा भी, जिसे कहते हैं शहर इल्म पैगंबर का दरवाज़ा। वही हमसर है तेरा और वही मौलूद काबा भी, जिसे कहते हैं शहर इल्म पैगंबर का दरवाज़ा। अगर मक्के में भी होता तेरा काशाना है बीबी, तो फिर काबे के अंदर खुलता तेरे घर का दरवाज़ा। वाह 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 वाह, तेरा काशाना है वाह वाह। अगर मक्के में भी होता तेरा काशाना है बीबी, तो फिर काबे के अंदर खुलता तेरे घर का दरवाज़ा। अगर मक्के में भी होता तेरा काशाना है बीबी, तो फिर काबे के अंदर खुलता तेरे घर का दरवाज़ा। ये भी कथा अर्ज कर रहा हूँ भाई, खासतौर से देखिएगा कि जितनी कौमें रखती हैं शम्मे अज़ा से दुश्मनी, जितनी कौमें रखती हैं शम्मे अज़ा से दुश्मनी, सब सकीफा की अंधेरी गलियों में खो जाएंगी। वाह वाह। जितनी कौमें रखती हैं शम्मे अज़ा, सब 300 जितनी कौमें रखती हैं शम्मे अज़ा से दुश्मनी, सब सकीफा की अंधेरी गलियों में खो जाएंगी। बेनमाजी को गदीरो करबला समझाइए। बेनमाजी को जितनी कौमें रखती हैं शम्मे अज़ा से दुश्मनी, सब सकीफा की अंधेरी गलियों में खो जाएंगी। बेनमाजी को गदीरो करबला समझाइए, जड़ में पानी दीजिए शाखें हरी हो जाएंगी। वाह वाह। बेनमाजी को गदीरो करबला समझाइए। वाह वाह। जितनी कौमें शम्मे अज़ा से दुश्मनी है, वाह वाह, शम्मे अज़ा से दुश्मनी, सब सकीफा की अंधेरी गलियों में खो जाएंगी। बेनमाजी को गदीरो करबला समझाइए, जड़ में पानी दीजिए शाखें हरी हो जाएंगी। अलग बेनमाजी को गदीरो करबला समझाइए, बेनमाजी को बेनमाजी को गदीरो करबला समझाइए, बेनमाजी को गदीरो करबला समझाइए, जड़ में पानी दीजिए शाखें हरी हो जाएंगी। बेनमाजी को गदीरो करबला समझाइए, जड़ में पानी दीजिए शाखें हरी हो जाएंगी। ये भी मुलाज़मा है कि मर्तबा पहले भी उनका था मगर ऐसा न था। मर्तबा पहले भी उनका था मगर ऐसा न था। ज़ात मेयारी थी उनकी और मेयारी हुई। मर्तबा पहले भी उनका था मगर ऐसा न था। ज़ात मेयारी थी उनकी और मेयारी हुई। मचक्की जहरा की चलाई, खुल्द से लाए लिबास, नौकरी रिजवान की अब जाके सरकारी हुई। वाह वाह वाह। चक्की जहरा की चलाई, वाह 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 वाह। मर्तबा पहले भी उनका था मगर ऐसा न था। मर्तबा पहले भी उनका था मगर ऐसा न था। मर्तबा पहले भी उनका था मगर ऐसा न था। ज़ात मेयारी थी उनकी और मेयारी हुई। चक्की जहरा की चलाई, खुद से लाए लिबास, नौकरी रिजवान की अब जाके सरकारी हुई। चक्की जहरा की चलाई, खुद से लाए लिबास, नौकरी रिजवान की अब जाके सरकारी हुई। बस एक मतलब और 3 शेर मुदार समझ लें आखिर में कि वो आए तथीर के साए में रही है। वो आए तथीर के साए में रही है। ज़ैनब तो रिदा दे के भी पर्दे में रही। वाह वाह वाह। वो आए तथीर के साए में रही है। ज़ैनब तो रिदा दे के भी पर्दे में रही। अब ये 2 कताबंद शेर के ज़ैनब तो रिदा दे के भी पर्दे में रही है। मरियम को हुआ हुक्म कि मस्जिद से निकल जाओ। मरियम को हुआ हुक्म कि मस्जिद से निकल जाओ, हालांकि वो सूरों के कबीले में रही है। अरे वाह वाह। हुक्म के मस्जिद से निकल जाओ। मरियम को हुआ हुक्म के मस्जिद से निकल जाओ, हालांकि वो सूरों के कबीले में रही है। और वो बिनते असद कौन सी मंजिल पर है या अरब, जो 3 दिनों तक तेरे काबे में रही है। वो बिनते असद कौन सी मंजिल पर है। मरियम को हुक्म के मस्जिद से निकल जाओ, हालांकि वो सूरों के कबीले में रही है। और वो बिनते असद कौन सी मंजिल पर है या अरब,
जो 3 दिनों तक तेरे काबे में रही है, जो 3 दिनों तक तेरे काबे में रही है, जुज़दान में कुरान हो जैसे उसी सूरत, जुज़दान में कुरान हो जैसे उसी सूरत, नौहे की बयाज आज भी बस्ते में रही है। जुज़दान में कुरान हो जैसे उसी सूरत, नौहे की बयाज आज भी बस्ते में रही है। भैया आखिरी शेर कि जुज़दान में कुरान हो जैसे उसी सूरत, नौहे की बयाज आज भी बस्ते में रही है। वो बिन्ते असद कौन सी मंजिल पर है यारब, जो 3 दिनों तक तेरे काबे में रही है। और लानत जिसे कहते हैं सकीफा से निकल कर, लानत जिसे कहते हैं सकीफा से निकल कर जब लखनऊ पहुंची है तो नदवे में रही है। अरे अरे वाह, लानत जिसे कहते हैं सकीफा से, लानत जिसे कहते हैं सकीफा से निकल कर जब लखनऊ पहुंची है तो आखिरी शेर सुना दिया। लानत जिसे कहते हैं सकीफा से निकल कर जब लखनऊ पहुंची है तो नदवे में रही। वाह 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 नैयर भाई, वाह 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 वाह। अपना मुनफरिद काफिया और मुनफरिद अंदाज से और किस एहतमाम के साथ आपने लानत को पहुंचाया है उसके मरजा तक। अल्लाह तौफीकात में इजाफा फरमाए। आइए मैं गुजार हूँ, देखिए तरतीब के साथ मैं नाम ले लेता हूँ। एक वक्त में सारे शोराए कराम को एक साथ नहीं पढ़ाया जा सकता, ये नाजिम की मजबूरी। आप देख रहे हैं मैं एक मिसरा नहीं पढ़ रहा हूँ और शोराए कराम को दावत दे रहा हूँ। मोहतरम अज़ादार अज़मी साहब, मोहतरम समर जैदी साहब, मोहतरम मौलाना शबाब जलालपुरी साहब, मोहतरम वक़ार सुल्तानपुरी साहब और मोहतरम शायर शेरखार करबला मोहतरम फ़खरी जाफरी मेरठी साहब। आपसे गुजारिश है कि बावाज़ बुलंद नारे दुरूद इरशाद फरमाएं। मैं दावत सुखन दे रहा हूँ मोहतरम अज़ादार अज़मी साहब को कि वो आएँ और अपने कलाम से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएं, क्योंकि बेताब भाई को इन्हीं के साथ जाना है। आपसे गुजारिश है इनके इस्तकबाल बावाज़ बुलंद नारे दुरूद से करें। अले मोहम्मद बस डैडी, अरे डैडी को सब मालूम है भाई, एक मतला 3 शेर बस। ना दे अली के साए में चलते चले गए, वाह चलते चले गए। ना दे अली के साए में चलते चले गए, चलते चले गए। जो लड़खड़ा रहे थे संभलते चले गए, संभलते चले गए। जो लड़खड़ा रहे थे संभलते। बस 2 शेर फकरी भाई। ज़िक्र अली की या तो खुले हैं मुनाफिकीन, वाह खुले हैं मुनाफिकीन। ज़िक्र अली की या तो खुले हैं मुनाफिकीन, खुले हैं मुनाफिकीन। और चेहरे दिलों के राज उगलते चले गए, उगलते चले गए। और देखिए रियाज, देखिए आखिरी से दिल जल रहा था जिक्र विलायत पशेख का। क्या कहने, वाह वाह वाह। दिल जल रहा था जिक्र विलायत पशेख का, विलायत पशेख का। दिल जल रहा था जिक्र विलायत पशेख का, विलायत पशेख का। और पानी बगैर आग निगलते चले गए। वाह 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 वाह। मोहतरम अज़ादार अज़मी साहब मौके की नज़ाकत को पेश नज़र रखते हुए इन्होंने कलाम पेश किया। अल्लाह तौफीकात में इजाफा फरमाए। मैं गुजार हूँ मोहतरम अज़ादार अज़मी साहब के बाद मोहतरम समर जैदी साहब क़िबला की खिदमत में कि वो आएँ और अदगुस्तरी के फ़राइज़ को अंजाम दें। आपसे गुजारिश है कि इनके इस्तकबाल में बाआवाज़ बुलंद नारे दुरूद इरशाद फरमाते हैं।
दुश्मन है जो जहां में जनाबे अमीर का, दुश्मन है जो जहां में जनाबे अमीर का, होगा शिकार कब्र में मुनकिर नकीर का। दुश्मन है जो जहां में जनाबे अमीर का, होगा शिकार कब्र में मुनकिर नकीर का। वो मजलिस हुसैन में कैसे शरीक हों, वो मजलिस हुसैन में कैसे शरीक हों जिनके घरों में होता है मातम गदीर का। अरे वाह वाह। वो मजलिस हुसैन में देखिए बैरूनी शुराए कराम हैं और मैं जानता हूँ मौके की नज़ाकत को देखते हुए जैसा हमारे अज़ादार भाई ने सोचा तो कुछ था, लेकिन अब बहरहाल बस एक आध कथा और सुनना कि वो मजलिस हुसैन में कैसे शरीक हों जिनके घरों में होता, जिनके घरों में होता है मातम गदीर का। ये भी देखिएगा कि बुग़्ज़ हैदर में हाथ मलते हैं, जफर भाई, बुग़्ज़ हैदर में हाथ मलते हैं, शायख काबे में सर पटकते हैं। बुग़्ज़ हैदर में हाथ मलते हैं, शायख काबे में सर पटकते हैं। चलो चलते हैं उसके रोजे पर, नक्श जिसके खुदा से मिलते हैं, नक्श जिसके खुदा से मिलते हैं। ले लो गुलशन भी तबीयत में जो शर आ जाए, शाखे उम्मीद में गुल आए समर आ जाए। दीन तो ले नहीं सकते हो बिला हुब्बे अली, ले लो दुनिया भी अगर ज़ेरे असर आ जाए। और ले लो बिस्तर भी नबी का शबे हिजरत, ले लो ज़ेरे शमशीर तुम्हें नींद अगर आ जाए। वाह वाह वाह। ज़ेरे शमशीर तुम्हें नींद अगर आ जाए, और गर्चे नहीं अज़ाम विलायत की सौत है। अब यहाँ मदरसा है इसलिए बताने की जरूरत नहीं है सौत के मानी क्या है। बहरहाल अरबी का लफ्ज है आवाज, कि गर्चे नहीं अज़ाम विलायत की सौत है, असले नमाज मकसद तकबीर फौत है। और जिसकी अली के बुग़्ज़ में गुजरी है जिंदगी, उस शख्स के नसीब में कुत्ते की मौत है। जिसकी वाह वाह अली के बुग़्ज़ में गुजरी है जिंदगी, वाह उस शख्स के नसीब में। हाँ, शायरी में मजा तभी जब सच्चाई जो है वो नज्म कर दी जाए। गर्चे नहीं अज़ाम विलायत की सौत है, रूह असले नमाज मकसद तकबीर फौत है। जिसकी अली के बुग़्ज़ में गुजरी है जिंदगी, उस शख्स के नसीब में कुत्ते की मौत है। उस शख्स के नसीब में कुत्ते की मौत है। एक सलावात भेज दें आप हजरात मोहम्मद वाले मोहम्मद। और आपने जरा सा आजकल एक जो माहौल चल रहा है, इधर से भी मजलिस पढ़वा लो, उनसे भी मजलिस पढ़वा लो, उनसे भी पढ़वा लो, तो बस 4 मिसरे देख लें और मैंने आपकी जहमत को तमाम किया। हाथ कंगन को आरसी क्या है, पढ़े लिखे को फारसी क्या है, अपनी मजलिस पढ़ाओ शियों से, ये बकाई और वारसी क्या। अरे अरे गजब है। वाह 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 वाह। भाई फकरी भाई, अरे मुकर्रर मुकर्रर मुकर्रर। हाथ कंगन को आरसी क्या है, पढ़े लिखे को फारसी क्या है। पढ़े लिखे को फारसी क्या है, अपनी मजलिस पढ़ाओ शियों से, ये बकाई और वारसी क्या है। वाह क्या कहने समर भाई। माहौल सरकार चल रहा है आजकल।
ये बकाई वाह वाह वारसी क्या है। एक मसला और भी है और वो भी आप बेहतर जानते हैं, तो अब आपने आमादा कर दिया तो सुन लीजिए। हालांकि जो इसमें लिखा वो नहीं पढ़ रहा हूँ, यकीन जानिए। जी जी हाँ हाँ जी जी माहौल के हिसाब जी जी। हाँ, हाथ कंगन को आरसी क्या है, पढ़े लिखे को फारसी क्या है, अपनी मजलिस पढ़ाओ शियों से ना, ये बकाई और वारसी क्या है। गालिब मरहूम की जमीन में ये 4 मिसरे मैंने कहे और मरहूम की महफिल और गालिब का गुज़र। हाँ, अल्लाह अकबर, वाह वाह। गालिब को मरहूम इसीलिए कहा है कि वो मदह अहले बैत भी करते थे, मनक़बत के हवाले से जो उनके अशार हैं, पूरी पूरी किताबें गालिब और इश्क़ अली के उन्वान से बेहतरीन। बहरहाल क्योंकि हम इसी वादी के मुसाफिर हैं, हम हुए करताज भाई हुए, हमारे जात भाई हुए, मौलाना जाफर अब्बास साहब हुए, तो लिहाजा हाँ वक़ार साहब, तो हमारी जिम्मेदारी भी कुछ बन जाती है। खैर ये 4 मिसरे सुन लीजिए। कमा न करने का ये सिर्फ एक बहाना है, हाँ शायरी देखिएगा भरपूर। वाह। कमा न करने का ये सिर्फ एक बहाना है, वगरना फतवे मंगाने की जुस्तुजू क्या है। देखिए ये मदरसे ही में चलेगा, मुझे आप हजरात से उम्मीद है। कमा न करने का ये सिर्फ एक बहाना है, वगरना फतवे मंगाने की जुस्तुजू क्या है। अबस है खून की रवानी हमारे जिस्मों में, अज़ाए शय में न निकला तो फिर लहू क्या। क्या तस्वीरें की है, वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई समर साहब, वाह वाह वाह। अबस है खून की रवानी, अबस है खून की रवानी हमारे जिस्मों में, अज़ाए शय में न निकला तो फिर लहू क्या है। बहुत शेर सरकारे बहुत से अशार पढ़े गए हैं, और जाहिर सी बात हमारे फखरी भाई यहाँ बैठे हैं जिनको यहाँ पे कमाल हासिल है हज़रत अली असग़र अलैहिस्सलाम के शान में जो अशार इन्होंने कह दिए। मैंने खुदा सुखन की ज़मीन में कुछ शेर कहे हैं, तो वो मुझे बहरहाल इस वक्त, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि जहाँ तक हाफिजा काम कर रहा है, आपने आमादा कर दिया इसलिए मैं रुक गया हूँ थोड़ी देर के लिए, बैरूनी शोरा से माजरत के साथ। देखिए बस सुनिए, बस गुफ्तगू तमाम होने वाली है कि दरे हुसैन पे रखते हैं जो जबीनों को, खुदा शुमार में रखता है उन हसीनों को। वाह। दरे हुसैन पे रखते हैं जो जबीनों को, खुदा शुमार में रखता है उन हसीनों को। वो अंबिया कि मिली जिनको उम्र तूलानी, सलाम करते हैं असगर के 6 महीनों को। वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, क्या कहने भाई समर साहब, वाह 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 वाह। खाली हजरत नूह पर मुनहसर नहीं है, वाह वाह नबियों है यहाँ माशाल्लाह तुल्लाबे कराम उलमाए कराम है। वाह अंबिया वाह कि मिली जिनको उम्र तूलानी। 2-3 साल पहले ये मैंने शेर कहा था जश्न मौलूद हरम में, सलाम करते हैं असगर के 6 महीनों को, चश्मे फौज को जारी जो हमेशा रखे। गैर मुमकिन है वो दुश्मन को, गैर मुमकिन है कि दुश्मन को वो प्यासा रखे, उसके ही दम से है ये दीन की दुनिया रोशन।
जो चरागों को बुझाकर भी उजाला रखे, वाह वाह वाह, जो चरागों को बुझाकर भी उजाला रखे। और कैसे अकबर को मैं यूसुफ के बराबर कह दूं, खून के आगे भला कौन पसीना रखे। कैसे अकबर को मैं यूसुफ के बराबर कह दूं, खून के आगे भला कौन, खून के आगे। अरे सुभान अल्लाह। कैसे अकबर को मैं यूसुफ के बराबर कह दूं, खून के आगे भला कौन पसीना रखे। ऐ खुदा तू ही बता क्या है अली की मंजिल, कैसे जज्बात पे काबू तेरा बंदा रखे। वाह 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 वाह। ऐ खुदा तू ही बता क्या है अली की मंजिल, कैसे जज्बात पे काबू तेरा बंदा रखे। वाह वाह। बहुत सलाम। बहुत शुक्रिया हजरात, बहुत शुक्रिया। मोहतरम मौलाना समर जैदी साहब अपने मखसूस अंदाज में, और क्या जज्बात हैं और क्या लहजा है, लहजे का आहंग है। और आइए अब चूंकि वो तमहीद में भी जाहिर सी बात है 2-3 जुमले खिताबत में सर्फ होते हैं, तो एक नुक्ते तक आते आते तो 15 मिनट गुजर जाते हैं। तो वो 4 मिसरों की जो बात थी वो 4 मिसरे आखिर वाले थे। मैं पहले बता दूं लोगों को कि वो तमहीद में कुछ अशार और 4 मिसरे वो जो आपने पढ़ दिए, हाथ कंगन को आरसी क्या है, पढ़े लिखे को फारसी क्या है, अपनी मजलिस पढ़ाओ शियों से वकाई और वारसी क्या है। अच्छा मिसरे वही हैं जो दिल में उतर जाएं, याद ना किए जाएं, वो फौरन हाफिजे में दर्ज हो जाते हैं। आइए मैं गुजारिश हूं मोहतरम वकार सुल्तानपुरी साहब से इजाजत लेते हुए आली जनाब मौलाना शबाब जलालपुरी साहब की खिदमत में मैं जा रहा हूं कि वो आए और अपना कलाम पेश करें। वकार साहब हैं और शायर शेरखार करबला मोहतरम फखरी जाफरी मेरठी साहब, आपसे गुजारिश है आवाज़ बुलंद आ रहे दुरूद इरशाद फरमा दें। मौलवी साहबैन सलाम अलैकुम। जल्दी जल्दी 10-12 कलाम आप हज़रात सुन लें। सही है। मतला हाजिर करता हूँ। खून सरवर जहाँ बहाएंगे, खून सरवर जहाँ बहाएंगे, खून सरवर जहाँ बहाएंगे, हम वही करबला बनाएंगे। अच्छा मतला है, वाह 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 वाह। हम वही करबला बनाएंगे। जश्न हैदर का जब मनाएंगे, दुश्मने दीन भाग जाएंगे। यहाँ से शेर मुसलसल कर रहा हूँ, मुलादा फरमाएंगे। आईने आएंगे जियारत को, अब मैं स्टेज से दुआ चाहूँगा यहाँ से। आईने आएंगे जियारत को, हुर को शबीर यूं सजाएंगे, हुर को शबीर यूं। थोड़ा कुछ शेर आप संजीदा सुन लें, उसके बाद में आपके अंदाज में मैं आऊँगा। आईने आएंगे जियारत को, हुर को शबीर यूं क्या अच्छा शेर है, वाह सजा। अब खामोशी
इस शेर पर आपकी जायज़ ना होगी शायद। आईने आएंगे ज़ियारत को, हुर को शबीर यूं सजाएंगे, हुर को पानी पिला रहे हैं हुसैन, अरे हुर को पानी पिला रहे हैं हुसैन, इसके कतरे असर दिखाएंगे, इसके कतरे असर दिखाएंगे। बोले अब्बास बहते पानी पर, हम भी नामे वफा सजाएंगे, अलकमा आंसुओं की जारी है, वो जो आएंगे डूब जाएंगे। मेरी तरफ देखें आप हज़रात, शेर पढ़ रहा हूँ। वो जो आएंगे डूब, कता बंद है 4 मिसरे, डूब जाएंगे। फकरी भाई कि बोले असगर रबाब से अम्मा, बोले असगर रबाब से अम्मा, साथ बाबा का हम निभाएंगे। अरे बोले, वो पूरी तवज्जो चाहूँगा अगले शेर पे। बोले असगर रबाब से अम्मा, साथ बाबा का हम निभाएंगे। अरे सर झुकाना नहीं गवारा है, हम भी नेज़े पे चढ़ के जाएंगे। क्या कहने पे चढ़ के हम भी नेज़े पे चढ़ के जाएंगे, साथ बाबा का यूं निभाएंगे। सर झुकाना नहीं गवारा है, हम भी। आप अपने मुकद्दर को सलाम करें। सारी रात आप बैठे रहे, खुशनसीबी है आपकी, मौला आपको सलामत रखे। ये शेर के जाएंगे शबाब साहब, फिर जहमत होगी क्या। अच्छा शेर बोले असगर रबाब से अम्मा, साथ बाबा का हम निभाएंगे। सर झुकाना नहीं गवारा है, हम भी नेज़े पे चढ़ के जाएंगे। हासिले कलाम शेर पढ़ रहा हूँ, दुआ चाहूँगा। यकीनन आप थके हुए, मुझे इस बात का एहसास है। मौला आपके उठते हुए हाथों को किसी का मोहताज न बनाए सिवाय आले मोहम्मद के। साथ बाबा का हम निभाएंगे। आपकी तरफ से जो रात भर बैठे रहे, मौत आई है मुझको मजलिस में, और आवाज़ बुलंद हो जाए तो शायद मुझे पढ़ने में हौसला मिल जाए कि साथ बाबा का हम निभाएंगे। अरे मौत आई है मुझको मजलिस में, मुझसे मिलने हुसैन आएंगे, मुझसे मिलने हुसैन आएंगे, मुझसे मिलने हुसैन आएंगे। बस बहुत शुक्रिया आपका। 2-4 शेर की अगर इजाज़त हो तो और पढ़ दूँ। मुझे ख्याल है शोरा किराम का
एक सलवात पढ़ दें हज़रत मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। एक और सलवात इससे बेहतर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहु। उसकी अजमत से जमाना जान कैसे दूर है। बिल्कुल ताज़ा कलाम, एक मतलब दो शेर और फिर दो शेर और आपको सुना के इजाज़त चाहूँगा। उसकी अजमत से जमाना जाने कैसे दूर है, उसकी अजमत से जमाना जाने कैसे दूर है, जिसकी एक चादर के नीचे पंजतन का नूर है। भाई ऐसे ही सुनेंगे आप, थोड़ा सा आवाज बढ़ाइए। उसकी अजमत से जमाना जाने कैसे दूर है, उसकी अजमत से जमाना जाने कैसे दूर है, जिसकी एक चादर के नीचे पंजतन का नूर है। खुल के लानत कातिले ज़हरा पे करता क्यों नहीं, अरे दूर है खुल के लानत, खुल के लानत कातिले ज़हरा पे करता क्यों नहीं, लग रहा है रिश्तेदारी से बहुत मजबूर है, लग रहा है रिश्तेदारी से बहुत मजबूर है। ये शेर डाइट से मैं दुआ चाहूँगा इस शेर पे। लग रहा है रिश्तेदारी से बहुत मजबूर है, फ़ख्र मूसा को सेना पर रख के खुद बोला शकी, फ़ख्र मूसा को दूर है, खास तौर से काफिया मुलाहिदा फरमाएं कि फ़ख्र मूसा को सेना पर रख के खुद बोला शकी, अरे फ़ख्र मूसा को सीना पर रख के खुद बोला शकी, जिसको हम कमतर समझते थे वो कोहे तूर है, जिसको हम कमतर समझते थे वो कोहे तूर है। हैरान यजीदियत है, मैं भी दूर से आया हूं, अपने हिस्से की दाद ले ही के बैठूंगा। मेज़बानी ज़रूर है मेरी, मगर मैं भी बहुत दूर से चल के आया हूँ। हैरान यजीदियत है। मुशरक़ैन भाई आपको ख़ास तौर से आगे तशरीफ़ लाना है। हैरान यजीदियत है, खंजर बदल बदल के, हैरान आप आमादा हो जाएं। हैरान यजीदियत है, खंजर बदल बदल के सर भेजते हैं रन में, सरवर बदल बदल के सर भेजते हैं रन में, सरवर बदल बदल के, शेर सुनिए, सर भेजते हैं रन में, सरवर बदल बदल के, असगर की कमसिनी और अकबर की नौजवानी, असगर की कमसिनी और अकबर की नौजवानी, असगर की कमसिनी और असगर की कमसिनी और अरे अकबर की नौजवानी, मकतल में आ रही है तेवर बदल बदल के। क्या कहने वाह
वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह। मक्तल में आ रही है। भैया थोड़ा इधर सिमट जाइए। शबाब साहब, ताबिश साहब आइए आइए भाई। मक्तल में आ रही है तेवर बदल बदल के, मक्तल में आ रही है तेवर तेवर बदल बदल के, तय हो रहा था जिस दम मौला अली का रिश्ता, लाए बहुत मुनाफिक दुख्तर बदल बदल के, तय हो रहा था जिस दम, तय हो रहा था जिस दम मौला मौला अली का रिश्ता, तय हो रहा था जिस दम, सलाम हो आप पर, तय हो रहा था जिस दम मौला अली का रिश्ता, लाए 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 बहुत मुनाफिक दुख्तर बदल बदल के, तय हो रहा था जिस दम मौला अली का रिश्ता, लाए बहुत मुनाफिक दुख्तर बदल बदल के। शेर सुनिए, चक्की कोई चलाए झूला कोई झुलाए, चक्की कोई चलाए चक्की कोई चलाए, अरे झूला कोई झुलाए, आए हैं शाहिदी के नौकर बदल बदल के, आए हैं शाहिदी के, हैदर हैदर हैदर। चक्की कोई चलाए झूला कोई झुलाए। अब शेर आया है, चक्की कोई चलाए झूला कोई झुलाए, तय हो रहा था जिस दम मौला अली का रिश्ता, रिश्ता लाए बहुत मुनाफिक दुख्तर बदल बदल के, दुख्तर बदल बदल के। अब सुनिए, काला लिबास पहने काबा भी मुतमईन है, काला लिबास पहने। एक एक शेर तारीख के पस मंजर में पेश कर रहा हूं कि काला लिबास पहने, अरे काबा भी मुतमईन है, देखा है मुफ्तियों ने चादर बदल बदल के। वाह 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 वाह। देखा है मुफ्तियों ने, देखा है मुफ्तियों ने चादर बदल बदल के, चादर बदल बदल के। भैया बस बात तमाम हो रही है। चादर बदल बदल के नींदें उड़ाई जिसने, नींदें उड़ा। अब यहाँ लुत्फ न लिया जाएगा, इस शेर का तो कहा लिया जाएगा। नींदें उड़ाई जिसने आबिद 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 की करबला में, नींदें उड़ाई जिसने, नींदें उड़ाई जिसने आबिद की करबला। देखता हूँ कितनी जोर से आप बोलते हैं। नींदें उड़ाई जिसने आबिद की करबला में, दर दर भटक रहे हैं बिस्तर बदल बदल के। नींदें उड़ाई जिसने आबिद, हासिल कलाम शेर। नींदें उड़ाई जिसने, पूरे कद से मुझे दुआ चाहिए, आखिरी शेर है। नींदें उड़ाई जिसने आबिद की करबला में, दर दर भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं बिस्तर बदल बदल के। सिफीन के मुनाफिक हैरान थे ये क्या है, सिफीन के। पूरे कद से दुआ चाहूंगा। अरे सिफीन के मुनाफिक हैरान थे ये क्या है, अल्लाह भेजता है हैदर बदल बदल के, अल्लाह भेजता है। भाई मोहतरम शबाब जलालपुरी साहब, आप हजरात, आपकी भी तारीफ है कि इस पहर में इतना अच्छा सुन रहे हैं।
किसी भी महफिल को कामयाब सामईन बनाते हैं। और जहाँ मुस्तकबिल के उलमा तशरीफ फरमा हो, अल्लाह आपकी तिबी तौफीकात में इजाफा फरमाए। आपने जो कवाफी नज़म की है उसमें एक काफिया ऐसा था जिसमें कलेजा जब तक शायर के सीने में ना हो तब तक वो नज्म नहीं कर सकता, वो बात बाद में होगी। लेकिन बहुत अच्छा कलाम भाई रदीफ, जिस तरीके से आपने बदल बदल के काफिया आपने इस्तेमाल किया और रदीफ ही थी बदल बदल के, बहुत उम्दा कलाम, लाजवाब। और पहले ही कह दिया था शबाब भाई ने, पहले संजीदा अशार सुन लीजिए जो मुझे सुनाने हैं, फिर आपके मतलब की बात होगी। और बहुत ही उम्दा कलाम, मैं इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। कामयाब जश्न की भी मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। और हमारी फेरिस्त में 2 मिसरे हैं, अब तज़मीन किस पे की जाए, अब आप बताइए। शायर शेर खारे करबला फ़खरी जाफरी मेरठी साहब और हमारे बिरादर जलील मोहतरम आली जनाब मौलाना वक़ार सुल्तानपुरी साहब, मैं गुजारिश हूँ मोहतरम वक़ार सुल्तानपुरी साहब की खिदमत में कि वो आएँ और अपने कलाम से ज़रा इस कारवान को सरहद इल्तिवा से थोड़ा और करीब करें। आपसे गुजारिश है कि बाआवाज़ बुलंद नारे दुरूद से इनका खैर मक़दम फरमाएं। एक बुलंद आवाज से सलावत पढ़ दें हमारे साथ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला क्या बुरा किया वकार भाई? हाँ हाँ, वो मैं सोच रहा था कि आप भी तो तज़मीन करते हैं। चलिए हम पढ़ दे रहे हैं, आपका तो बड़ा दोषी है ये, क्या बुरा किया? हाँ नहीं चाहिए। एक मतलब एक शेरे पढ़ दी, मुलाज़ा फरमाए। बन बैठा जा नशीने नबी झूठ बोल के, वाह 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 वाह, बन बैठा जा नशीने नबी झूठ बोल के, सिद्दीक भी हुआ है वही झूठ बोल। क्या रियायत रख दी है, वाह 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 वाह। सिद्दीक भी हुआ है वही झूठ बोल के, झूठा सिद्दीक, वाह वाह वाह। सिद्दीक भी हुआ है वही झूठ बोल के, वही झूठ बोल के, शरबत समझ के माले गनीमत जो पी गया, वाह वाह। शरबत समझ के माले गनीमत जो पी गया, लिखा गया उसी को गनी झूठ बोल के, वाह 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 वाह, गनी झूठ बोल के, लिखा गया उसी को गनी झूठ बोल के। शेर मुलाजा करें। वाह वाह। इस वास्ते है चेहरे पा, अली अदर साहब बैठिए भाई, फिटकार शेख के, वाह 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 वाह। इस वास्ते है चेहरे पा, फिटकार शेख के, मस्जिद से आ रहा है अभी झूठ बोल के, वाह 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 वाह। इस वास्ते है चेहरे पर फिटकार शेख के, मस्जिद से आ रहा है, मस्जिद से आ रहा है अभी झूठ बोल के, मस्जिद से आ।
रदीफ क्या मिली है, वाह वाह वाह। अभी झूठ बोल के, शेर मुलाजा फरमाइएगा, शायद किसी लायक को देखिएगा, कि मस्जिद नहीं है ये दरे बाबुल मुराद है। अरे वाह वाह। मस्जिद नहीं है ये दरे बाबुल मुराद है। हमको दिखाए कोई यहाँ झूठ बोल के, हमको यहाँ दिखाए कोई झूठ बोल के। मस्जिद नहीं है ये दरे बाबुल मुराद है। हमको यहाँ दिखाए कोई झूठ बोल के। शेर मुलाजा फरमाए कि जो खुश हुई खलीफे सालिस के कत्ल पर, अरे जो खुश हुई खलीफे सालिस के, जो खुश हुई खलीफे सालिस के कत्ल पर, जंगे जमल उसी ने लड़ी झूठ बोल के। अरे क्या कहने, पूरी तारीख है, वाह 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 भाई वकार भाई, वाह 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 वाह। जो खुश हुई भाई, दो मिसरों में मंजर और पस मंजर दोनों बयान कर दिया आपने, वाह 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 वाह। जो खुश हुई खलीफे वाह 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 सालिस के कत्ल पर, अरे वाह 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 वाह। जंगे जमल उसी ने लड़ी झूठ वाह, बोल वाह, के। वाह, 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 वाह। जंगे जमल उसी ने लड़ी झूठ बोल कर। मौला की महफिल है, ये शेर मुलाजा फरमाइएगा, शायद किसी लायक हो। बनने को तुम खुदा भी मोहम्मद भी बन गए, बनने को तुम खुदा भी मोहम्मद भी बन गए। बनकर कोई दिखाए अली झूठ बोल के। वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। बनने को तुम खुदा भी मोहम्मद भी बन गए, मोहम्मद भी बन गए। कोई दिखाए अली झूठ बोल, बनकर कोई दिखाए अली झूठ बोल के। बनकर कोई दिखाए अली झूठ बोल के। कि जो जानते नहीं है विलायत की वाव भी, जो जानते नहीं है विलायत की वाव भी, कहला रहे हैं वो भी वली झूठ बोल के। वाह 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 वाह। जो जानते नहीं है विलायत की वाव भी, कहला रहे हैं वो भी वली झूठ बोल के। कहला रहे हैं वो भी वली झूठ बोल के। कोई चलेगा झूठ के पैरों पर कितने दिन। अरे क्या क्या मिसरा दिया है, वाह वाह वाह। कोई चलेगा झूठ के पैरों पर कितने दिन,
कब तक किसी की दाल गली झूठ बोल किसी की दाल गली झूठ बोल का अपना सर्फ वाह 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 वाह। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। हज़रात तामील हुक्म में एक मतलब दो शेर दो तीन शेर मुलाज़ा फरमाएं, क्योंकि अब वक्त इस बात का मुतकाज़ी नहीं है, मैं पेश कर रहा हूँ। मुनकिरे है तेरा में दरे सैयदा, सिर्फ फतवे लगाने से क्या फायदा। थोड़ा सा जाके सुन। मुनकिरे है तेरा में दरे सैयदा, सिर्फ फतवे लगाने से क्या फायदा। दम अगर हो तो जिब्रील से पूछ लो, इनकी चक्की चलाने से क्या फायदा। दम अगर हो तो जिब्रील से पूछ लो, अपने खून की खराबी से मजबूर हो, कलमा पढ़ कर भी ईमान से दूर हो। अपने खून की खराबी से मजबूर हो, कलमा पढ़ कर भी ईमान से दूर हो। बाल बुग़्ज़े अली का है दिल में अगर, हाजियों सर मुड़ाने से क्या फायदा। बाल बुग़्ज़े अली का है दिल में अगर, हाजियों सर मुड़ाने से क्या फायदा। बाल बुग़्ज़े अली का है दिल में अगर, बतौर खास ये बाल बुग़्ज़े अली का है दिल में अगर, हाजियों से मुड़ाने से क्या फायदा। रात भर जिसकी हसरत में जागे थे तुम, रात भर जिसकी हसरत में जागे थे तुम, छोड़ कर जिसको मैदान से भागे थे तुम, उस अलम का उठाना गलत है अगर, फिर ये झंडे उठाने से क्या फायदा। उस अलम का उठाना गलत है अगर, फिर ये झंडे उठाने से क्या फायदा। आज फूलों से शबनम ने आके कहा, इश्क़ अब्बास है जिंदगी का मजा। आज फूलों से शबनम ने आके कहा, इश्क़ अब्बास है जिंदगी का मजा। जब अलम पर निछावर नहीं हो सके, जब अलम पर निछावर नहीं हो सके, शाख पर मुस्कुराने से क्या फायदा। जब अलम पर निछावर नहीं हो सके। नारा हैदरी। मोहतरम मौलाना वक़ार सुल्तानपुरी साहब बड़े हक की बातों से हैं अनजान, बड़े भोले हैं। हक की बातों से हैं अनजान, बड़े भोले हैं। मेरी बस्ती के मुसलमान
बड़े भोले हैं मेरी बस्ती के मुसलमान, बड़े भोले हैं। है तबर्रे से परेशान बड़े भोले हैं। वाह वाह। है तबर्रे से परेशान बड़े भोले हैं। है तबर्रे से परेशान बड़े भोले हैं। लानते क्यों न हो कुर्बान, वाह वाह वाह। बड़े भोले हैं लानते क्यों न हो कुर्बान, बड़े भोले। अब वो शेर सुनिएगा। घर से निकले थे खरीदार ये जन्नत के लिए, घर से निकले थे खरीदार ये जन्नत के लिए, बेच के आ गए ईमान। वाह वाह। बड़े भोले हैं बेच के आ गए ईमान, बड़े भोले हैं बेच के आ गए ईमान, बड़े भोले हैं। ए खदीजा तेरे टुकड़ों पर ये पलने वाले। वाह। ए खदीजा तेरे टुकड़ों पर ये पलने वाले, भूल बैठे तेरे एहसान, बड़े भोले हैं भूल बैठे तेरे एहसान, बड़े भोले हैं भूल बैठे तेरे एहसान, बड़े भोले हैं। आखिरी शेर। इनको आशूर के फाके से नहीं रब्त कोई, इनको आशूर के फाके से नहीं रब्त कोई, नाम है मौलवी रमजान, बड़े भोले हैं। नाम है मौलवी रमजान, बड़े भोले हैं। मैं लिखूं इनका तारुफ ये मेरे बस में नहीं, इनकी है बस यही पहचान, बड़े भोले हैं। भाई क्या नारा हैदरी, नारा हैदरी, बाबा से बुलंद नारा सलवार। भाई माशाल्लाह, नाम है मौलवी रमजान मौलाना वकार सुल्तानपुरी साहब, बड़े भोले हैं। क्या उम्दा कलाम आपने पेश किया, और यकीन मानिए कि इस वक्त जो ग़िज़ा दरकार थी वो आपने रूह को ग़िज़ा फराहम की रूह के लिए। और मैं मक़ते महफिल इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ इस्तक़बाल के लिए, इसलिए कि हस्ब मामूल हम अपनी निज़ामत का अख्तिताम या मीर अनीस पे करते हैं या मिर्ज़ा दबीर अल्लाह मकामहू पे, उनके कलाम पे। तो अब हम बात को बिल्कुल यहीं पे तमाम कर रहे हैं, सरहद इल्तिवा से करीब हैं। अब ताकतों को समेटिए, इसलिए कि बैरूनी शायर बहुत से ऐसे नाम हैं कि जो बहुत मुश्किल से दस्तयाब होते हैं, जिसमें से एक नाम फ़खरी जाफरी मेरठी साहब का भी है। और मैं इस वक्त सिर्फ एक बैत चूंकि कही गई थी वो मैं पढ़े दे रहा हूँ, और वो भी उस्ताद कमर जलालवी साहब की है। न मीर अनीस न मिर्जा दबीर अल्लाह मकामा, सिर्फ उस्ताद कमर जलालवी की एक बैत जो बयानिया है, वो बच्चों के लिए, हमारे नौजवान, हमारे तमाम मुस्तकबिल के उलमा के लिए, कि जब उन्होंने हबीब इब्न मज़ाहिर का मरसिया तसनीफ किया तो उसमें एक बैत कही कि पानी के ताने देते हो। अब ये जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर का मरसिया तसनीफ किया था, हालांकि कभी कभी कॉपी पेस्ट बॉर्डर के उस पार हो जाता है,
लेकिन होता यह है कि कभी कभी हम मुगालते के तहत गलत कह जाते हैं, तो वही कॉपी पेस्ट का यही एक नुकसान है कि तहकीक नहीं होती, कॉपी पेस्ट में गलती वहाँ भी हो जाती है। जैसे वहाँ पे भी अली अब्बास ने ये पढ़ दिया, यही बैत जनाब अब्बास के नाम से छोटे हजरत की बारगाह में, लेकिन ये मौला अब्बास का मरसिया नहीं है। मैंने खुद इसका मुतालिया किया, ये जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर का मरसिया है। उसमें बैत कही है कि पानी के ताने देते हो तुम, बात बात में क्या चाहते हो आग लगा दूं फुरात में। पानी के ताने देते हो तुम, बात बात में क्या चाहते हो आग लगा दूं फुरात में। आइए हजरात, मैं मख्ते महफिल शायर शीर खारे करबला अली जनाब मोहतरम फखरी जाफरी मेरठी साहब की खिदमत में मुल्तमिस हूँ कि वह अपना कलाम पेश करें। आपसे गुजारिश है आप सलाम के तौर पे सलावात पढ़ दें। हजरात, इस नूरानी जश्न की मुबारकबाद आप हजरात की खिदमत में पेश करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि इस जश्न के हकीकी वारिस की खिदमत में इस जश्न की मुबारकबाद एक बावाज़ बुलंद नारे सलवात के ज़रिए पेश फरमाएं। पिछले 20 बरस में मुताद्दिद मरतबा जाफ़र भाई ने और रज़ा भाई ने हुक्म दिया, कई मरतबा इरादा भी हुआ, वादा भी हुआ, लेकिन हाज़िरी नहीं हो पाई। और हाज़िरी किन हालात में लिखी थी देखिए, जो मौला जब मौला चाहते हैं तो तब ना चाह के भी आदमी को मौजूद रहना पड़ता है। बहरहाल एक मतले से अपने हिस्से के सवाब का आगाज़ करता हूँ, आपके उन्वान से अपनी बातों को मरबूत करता हूँ। कोशिश करूँगा कि जो आपके जश्न का उन्वान है कुछ देर उस पर गुफ्तगू हो जाए, ज़्यादा तवील गुफ्तगू का माहौल भी नहीं है, बस पॉइंट टू पॉइंट बात करके आपसे मतलब गुजारिश करता हूँ। आ गए मौला अली दीवार में दर, है जी, हो गया है, बन गया। आ गए मौला अली दीवार में दर खुल गया। वाह वाह, क्या हिफाजत की है मिसरे की। सलाम आपको। आ गए मौला अली दीवार में दर खुल गया, ऐसा लगता है कि काबे का मुकद्दर खुल गया। वाह आ गए मौला अली दीवार में दर खुल गया, ऐसा लगता है कि काबे का मुकद्दर खुल गया। एक अजीब कैफियत से आपको जोड़ता हूं, अर्ज करता हूं, सुनिए जाफर भाई। स्टेज जिस कैफियत का सजा हुआ, यकीन मानिएगा महफिल के इख्तिताम पे इतना सजा हुआ स्टेज कम मिलता। मैं सलाम करता हूं आपको इस सजावट के लिए। और यकीनी तौर पे ये हमारे सामीन और हमारे तुल्लाब जिस कैफियत से बैठे हैं और सुन रहे हैं जश्न, यकीनी तौर पे किसी भी महफिल का इख्तितामी मंजर इससे बेहतर नहीं हो सकता। मैं सलाम करता हूं आपके ज़ौक़ समात को। यहाँ से 4 मिसरे मरबूत करता हूं अपनी गुफ्तगू से। अर्ज करता हूं, काबे में अली की आमद ने, सुनो भाई करता, काबे में अली की आमद ने, भाईजान, काबे में अली की आमद ने इमरान का दिल खुशहाल किया। थोड़ा सा मूड बना दो आप मेरा। काबे में अली की, भाई साहब इधर उधर नहीं देखने देने का, मैं बता रहा हूं मेरा नाम फखरी मेरठी है, ना तो मैं किसी के हिस्से की दाद अपने ऊपर उधार रखता हूं और ना अपने हिस्से की उधार किसी पे छोड़ता। काबे में अली की आमद ने इमरान का दिल खुशहाल किया। काबे में अली की आमद ने इमरान का दिल खुशहाल किया। अहमद के जो दुश्मन थे उनके अरमानों को पामाल। वाह, अरे वाह 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 वाह, के दौके समाज को क्या हिफाजत की है मिसरों की, जरा शामिल होके सुनिएगा। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। काबे में अली की आमद ने इमरान का दिल खुशहाल किया। अहमद के जो दुश्मन थे उनके
अरमानों को पामाल किया, इस बात को साबित करता है दीवार में दर का बन जाना। दीवार में दर का बन जाना इस बात को साबित करता है अल्लाह के घर ने हैदर का दिल खोल के इस्तकबाल किया। वाह, अरे वाह 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 वाह, अल्लाह के घर ने हैदर का भाई दिल खोल के इस्तकबाल करना, वाह 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 वाह। एजाज भाई बहुत शुक्रिया आपका। इस बात को साबित करता है दीवार में दर का बन जाना, अल्लाह के घर ने हैदर का दिल खोल के इस्तकबाल किया। मोजज़ा कैफियत मुलादा फरमाइए। वाह वाह, पता नहीं कौन सी बयास खुली है मेरे हाफजे की, मुझे भी नहीं मालूम है। एक बात याद रखिएगा, देखिए मेरे पास डायरी वायरी नहीं रहती है, ना मैं पर्चा वर्चा रखता हूँ। जैसे वकार भाई ने निकाल लिया पर्चा सुना दिया, मेरे पास तो ओढ़ लो या बिछा लो, ये हाफजे की बयास है। और हाफजे की बयास के पन्ने दांत की हवा से पलटते हैं। हवा चलती रहेगी, पन्ने पलटते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, बस मैं पढ़ता हूं। सुनिएगा जाफर भाई, यहाँ को आ जाइए। इतना सारे शायरों को यहाँ बैठ के सुना और हमें वहां से 1 किलोमीटर दूर से तशरीफ लाइए। काबे में अली की आमद ने इमरान का दिल खुशहाल किया, अहमद के जो दुश्मन थे उनके अरमानों को पामाल किया। इस बात को साबित करता है दीवार में दर का बन जाना, अल्लाह के घर ने हैदर का दिल खोल के इस्तकबाल किया। मोजज़ा फख्र सुलेमान की आगोश में है, मोजज़ा फख्र सुलेमान की आगोश में है। एक सहीफा है जो जुज़दान की आगोश में। मोजज़ा फख्र सुलेमान की आगोश में है, एक सहीफा है जो जुज़दान की आगोश में है। ये न कहना कि है आगोश मोहम्मद में अली, नुक्ता-ए बा है जो कुरान। वाह 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 वाह, हैदर है भाई फखरी भाई, वाह 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 वाह। मोहम्मद में अली, मजमून को क्या आपने आगे बढ़ाया, वाह वाह। रहले नबूवत में कुरान ही दिखाया। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। मोजज़ा बेकन नुक्ता है जो मोजज़ा फख्र सुले, बहुत शुक्रिया। मोजज़ा फख्र सुलेमान की आगोश में है, एक सहीफा है जो जुज़दान की आगोश में है। ये न कहना कि हैं आगोश मोहम्मद में अली, नुक्ता-ए बा है जो कुरान की आगोश में है। ये न कहना कि हैं आगोश मोहम्मद में अली, नुक्ता-ए बा है जो कुरान की आगोश में है। समझेगा कौन चेहरा कुदरत के नूर को। मिसरा कैसे सुना जा सकता है, यहां से बेहतर मिसाल कहीं दी नहीं जा सकती। आपकी समातों की अदालत में रखता हूं मिसरा, बहुत हिफाजत की आपने शायरी की, बहुत हौसला दिया। ये मिसरा आपकी समातों की अदालत में रखता हूं, किस कैफियत से सुना जा सकता है, हदिया समात करता हूं। वाह वाह। समझेगा कौन चेहरा कुदरत के नूर को, कितनी बार पढ़ूं मिसरा। समझेगा कौन चेहरा कुदरत के नूर को, सुरमा बना के छोड़ दिया कोहे तूर को। कुदरत के नूर, अरे क्या शायरी के भाई फखरी भाई, वाह 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 वाह। इस वक्त शायरी ही बेदार कर सकती थी, वाह वाह वाह। समझेगा, बहुत शुक्रिया। 2 मिसरे सुनिए, आपकी मोहब्बतों की नजर करता हूं। समझेगा कौन चेहरा कुदरत के नूर को, समझेगा कौन चेहरा कुदरत के नूर को, सुरमा बना के छोड़ दिया कोहे तूर को। कुरान सर पे रख के ये कह देगा जिब्राइल, मारा नहीं अली ने किसी बेकसूर को। कुरान सर पे रख के ये कह देगा जिब्राइल, कुरान सर पे रख के ये कह देगा जिब्राइल,
मारा नहीं अली ने किसी बेकसूर। क्या मंजर है, वाह वाह वाह। सुरमा बना के छोड़ दिया कोहे तूर को, वाह वाह। मारा नहीं अली ने, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक दो मतलब और दो एक शेर पढ़ता हूं, यहीं से मरबूत करता हूं। देखना, देखना आपके जश्न के उन्वान से हटने का फिलहाल मेरा इरादा नहीं है, और आप जिस कैफियत से सुन रहे हैं मैं बहुत सलाम करता हूं आपके ज़ौक़ समात को। किरतास कसम खुदा की 10,000 के मजमे में पढ़ने का इतना लुत्फ नहीं आता भाई। मैंने कहा मंजर देखिए आप, क्या महवियत है, वाह वाह वाह। मतलब गुजारिश करता हूं, देखना तुम शान इस्तकबाल है दर देखना। देखना, देखना तुम शान इस्तकबाल है दर देखना, खुद ब खुद बन जाएगा दीवार में दर्द। देखना तुम शान इस्तकबाल है दर देखना। देखना, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखना, देखना तुम, यह मतलब आपकी तमाम मोहब्बतों की नजर करता हूं। देखना, देखना तुम शान इस्तकबाल है दर देखना, खुद ब खुद बन जाएगा दीवार में दर देखना। ये मतलब आपकी तमाम मोहब्बतों की नजर, और जितने खुलूस से आपने अब तक पढ़ा है उस तमाम खुलूस का रिटर्न गिफ्ट इस मतलब की शक्ल में। देखना तुम शान इस्तकबाल है दर देखना, खुद ब खुद बन जाएगा दीवार में दर देखना। किस कदर तब्दील हो जाएगा मंजर देखना, किस कदर तब्दील हो जाएगा मंजर देखना। जब अली आ जाए तब अल्लाह का घर देखना। अरे क्या मिसरा रख दिया है, वाह 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 वाह। जब अली आ जाए तब अल्लाह का घर, क्या मिसरा रख दिया है, वाह 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 वाह। किस कदर तब्दील हो जाएगा मंजर देखना, किस कदर तब्दील हो जाएगा मंजर देखना। जब अली आ जाए, जब अली आ जाए तब अल्लाह का घर देखना। तो इज्जतें बख्शी हैं हमको परचमे अब्बास ने। अरे वाह 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 वाह। अरे इज्जत, जिसे अब्बास के परचम ने इज्जत नहीं बख्शी, फखरी मेटी उसे शेर नहीं सुनाता। वाह 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 वाह। इज्जतें बख्शी हैं हमको परचमे अब्बास ने, हमने सीखा ही नहीं नजरें झुका कर दे। इज्जतें, अरे हमको परचम, इज्जतें बख्शी हैं हमको। वाह 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 वाह। इज्जतें बख्शी हैं हमको परचमे अब्बास ने, हमने सीखा ही नहीं नजरें झुका कर देखना। तो ये सबक भी दे गया है भाई नकवी साहब, ये सबक भी दे गया है, ये सबक भी दे गया है 6 महीने का अली। 6 महीने का अली, वाह वाह। मैं और आहिस्ता से पढ़ता हूं मिसरा, और आहिस्ता से पढ़ता हूं, और आहिस्ता से पढ़ा हुआ शेर कितनी जोर से सुना जा सकता है यह आपका पार्ट है। हदिया समात करता हूं, बिल्कुल सुकून से पढ़ता हूं। ये सबक भी दे गया है 6 महीने का अली,
ये सबक भी दे गया है 6 महीने का अली, मौत से जब सामना हो मुस्कुरा कर देखना। अरे वाह 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 वाह, क्या सामने का मजमून, क्या सलीस जबान में, वाह 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 वाह। ये सबक भी दे गया है 6 महीने का अली। फखरी भाई वाह 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 वाह, लुत्फे ये उनका लुत्फी पढ़वा रहा है, वाह वाह वाह, करम है, वाह वाह वाह। ये सबक भी ये सबक भी दे गया है 6 महीने का अली, मौत से जब सामना हो मुस्कुरा कर देखना। ये मतलब गुजारिश करता हूं, तुलू शम्स इमामत हुआ है काबे से, 13 रजब से 16 रजब को मरबूत कर रहा हूं। जहां से आपने निजामत शुरू की थी वहां से महफिल के इख्तिताम को मरबूत कर रहा हूं। तुलू शम्स इमामत हुआ है काबे से, कितनी बार पढ़ूं मिसरा, तुलू शम्स इमामत हुआ है काबे से, तुलू शम्स इमामत हुआ है काबे से, नबी को कुव्वत बाजू मिला है काबे। अरे वाह 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 वाह, तुलू शम्स इमामत हुआ है काबे से। यहाँ जबान का क्या लुत्फ है, कुव्वत बाजू मिला है। नबी को कुव्वत, बहुत सुकून से पढ़ता हूं यहां से, नबी को कुव्वत बाजू। भाई किरतास ये मंजर पेश करता हूं, मतलब सुनिएगा। तुलू शम्स इमामत, मैं मुतादिद महफिलें आपकी निजामत में पढ़ता हूं, लेकिन मैं अपने हाफजे की बयाज अगर मेरा साथ दे रही है तो मैं आपकी निजामत में पहली बार पढ़ रहा हूं। ये शेर जो तुलू शम्स इमामत हुआ है काबे से, नबी को कुव्वत बाजू मिला है काबे से, वो एक नूर जो 2 टुकड़ों में रहा तकसीम। वो एक नूर जो 2 टुकड़ों में रहा तकसीम, वो आज होके मुकम्मल चला है। अरे वो एक नूर जो 2 है इधर है। वाह 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 वाह, पढ़िए पढ़िए, अभी पढ़िए, गुटका दूं गुटका, कमला ने दिए। वो एक नूर, वो एक नूर, 2 शेर इस सिलसिले के और एक छोटी सी मनकबत पढ़ के आपसे इजाजत चाहता हूं। वो एक नूर, वो एक नूर, मुतवज्जह रहे, ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करनी है। आप बहुत हिफाजत कर रहे हैं शायरी की, मेरी कैफियत है पढ़ने की, मैं पढ़ रहा हूँ, बहुत मूड से पढ़ रहा हूँ। और यकीन मानिए जो मेरे साथी हैं वकार भाई बैठे हैं और भाई गिरतास, ये बता देंगे मैं 10,000 के मजमे में भी इसी खुलूस इसी कैफियत से पढ़ता हूँ जितना इस वक्त पढ़ रहा हूँ। तो मैं आपकी मोहब्बतों को इतना सा भी नजरअंदाज नहीं कर रहा हूँ, पूरा दिल अपना दिल आपकी हथेली पे रखे हूँ, हिफाजत कीजिए। तुलू शम्स इमामत हुआ है काबे से, नबी को कुव्वत बाजू मिला है काबे से। या अली तुलू शम्स इमामत हुआ है काबे से, नबी को कुव्वत बाजू मिला है काबे से, वो एक नूर जो 2 टुकड़ों में रहा तकसीम। वो आज एक शेर बहुत कीमती सुनाना है, उस तक पहुंचने के लिए एक शेर का और सहारा लेता हूं और फिर एक छोटी सी मनकबत पढ़ के आपसे इजाजत चाहूंगा। वो एक नूर जो 2 टुकड़ों में रहा तकसीम, क्या शायरी हो रही वो आज हो के मुकम्मल चला है काबे से, नबी की गोद में आए अली तो ऐसा लगा, नबी की गोद में आए अली तो ऐसा लगा, कलाम पाक को नुक्ता मिला है काबे से। अरे वाह 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 गोद में वाह आए अली तो ऐसा लगा,
तमाम मोहब्बतों को समेटता हूँ, शेर आपकी समातों की अदालत में रखता हूँ। अरे वाह 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 वाह। नबी की गोद में आए अली तो ऐसा लगा कलाम पाक को नुक्ता मिला है काबे से, यहीं से आपका आखिर भी आएगा इमरान। पता नहीं कहाँ होंगे आप, यहीं से आपका आखिर भी आएगा इमरान। अभी तो पहला पिसर आ रहा है, यहीं से आपका आखिर भी आएगा इमरान। यहीं से आपका आखिर भी आएगा इमरान, यहीं से आपका आखिर भी आएगा इमरान। अभी तो पहला पिसर आ रहा है काबे से, अभी तो पहला पिसर आ रहा है काबे से। अगर ये बिल्कुल ताजा सी मनकबत है, एक आध जगह मैंने पढ़ी है। आपकी मोहब्बतों की नजर करता हूँ। यकीनी तौर पे आम तौर पे हम लोग क्या काम करते हैं मैं बता दूं कि बिल्कुल ताज़ा जो कलाम होता उसको कम सामाइन में पढ़ने से बचते हैं, लेकिन मैं वो काम कभी नहीं करता, आज भी नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल ताज़ा जैसी मनकबत है, एक आध जगह मैंने पढ़ी है और आपकी तमाम मोहब्बतों की नजर जिस कैफियत से आपने सुना है ये मनकबत आपकी नजर करता हूँ, मतलब खुसूसी तौर पर हदिया समात करता हूँ। अगर जिक्र अली की ये फरावानी नहीं होती, अगर जिक्र अली की ये फरावानी नहीं होती, कभी भी कोई महफिल इतनी नूरानी नहीं होती। तो क्या हिफाजत कर रहे हैं शायरी की। मैं सलाम करता हूं आपके ज़ौक़ समात को। अगर जिक्र अली की ये फरावानी नहीं होती, कभी भी कोई महफिल इतनी नूरानी नहीं होती। एक शेर फिर आहिस्ता से पढ़ता हूं, और आहिस्ता से पढ़ा हुआ शेर कितनी जोर से सुना जा सकता है यह आपका पार्ट है। हदिया समात करता हूं। अगर जिक्र अली की ये फरावानी नहीं होती, कभी भी कोई महफिल इतनी नूरानी नहीं होती। अगर एक बार उसका सामना अकबर से हो जाता, फिर ताज मेरी तरफ देखो, मैं ऐसे ही पढ़ूंगा। अगर एक बार उसका सामना, शबाब मेरी तरफ देखो, अगर एक बार उसका सामना अकबर से हो जाता, जुलेखा फिर कभी यूसुफ की दीवानी नहीं। हैदर, नारे हैदरी, खैबरी, साफदरी। सीनों में दिल, दिलों में धड़कन, धड़कनों में अली है, तो अपनी धड़कनों को मेरी सांस करिएगा, अपनी सांसों को मेरी सांसों से मिलाइएगा, दोनों हाथों को बुलंद करके तारीखी नारा लगाइएगा, नारे हैदरी, हैदरी। मैं हाजिर करता हूं। अगर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगर जिक्र अली की ये फरावानी नहीं होती, अगर जिक्र अली की ये फरावानी नहीं होती, कभी भी कोई महफिल इतनी नूरानी नहीं होती। अगर एक बार उसका सामना अकबर से हो जाता, अगर एक बार उसका सामना अकबर से हो जाता, जुलेखा फिर कभी यूसुफ की दीवानी नहीं होती। अगर एक बार उसका सामना अकबर से हो जाता, जुलेखा फिर कभी यूसुफ की दीवानी नहीं होती। निगाहों में अगर शब्बीर का रोजा नहीं होता,
मैं अपने शेर का जिम्मेदार हूं, आप कैसे सुनते हैं आपका पार्ट है। मैं बेपनाह शुक्रगुजार हूं, आपने एक एक लफ्ज की हिफाजत की है, लफ्ज की नहीं एक एक हर्फ की हिफाजत की है। मैं सलाम करता हूं आपके ज़ौक़े समात को। जुलेखा फिर कभी यूसुफ की दीवानी नहीं होती, निगाहों में अगर शब्बीर का रोजा नहीं होता तो फिर जन्नत भी इतनी जानी पहचानी नहीं। वाह वाह, निगाहों में अगर शब्बीर का रोजा नहीं वाह होता वाह, तो फिर जन्नत भी इतनी जानी पहचानी नहीं होती, सिखाई गर नहीं होती मुझे नादे अली मां ने। बहुत सुकून से किरतास मिसरे की साख देखो। शायरी तो होती है लेकिन अल्फाज की नशस्त बर्खास्त की जो कैफियत होती है, जो मिसरे की साख्त होती है, वो उसकी वैल्यू बढ़ा देती है। अगर उस कैफियत पे मिसरा हो तो अपनी दुआओं में आप शामिल कर लीजिएगा। सिखाई गर नहीं होती मुझे नादे अली मां ने। ऐसा है कोई जिसकी मां ने उसे नादे अली तालीम ना की हो? सिखाई गर नहीं होती मुझे नादे अली मां ने तो मुश्किल रास्तों में इतनी आसानी नहीं। अरे जरा जाग के, थोड़ा सा जाग के, थोड़ा और जाग के। ज़बान है इसमें। वाह 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 वाह, मुश्किल रास्तों में इतनी आसानी नहीं होती। वाह 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 वाह। सिखाई गर नहीं होती मुझे नादे अली मां ने तो मुश्किल रास्तों में और ज़बान कितनी इतनी। यहाँ से 3 शेर पढ़ता हूँ, आपसे इजाजत चाहता हूँ। मैं बेपनाह शुक्रगुजार हूँ, आपने बहुत हौसला दिया। और ये जो 3 शेर पढ़ रहा हूँ बस ऐसे सुनिएगा, ऐसा ना लगे कि महफिल खत्म हो रही है, ऐसा लगे महफिल शुरू हो रही है। क्योंकि हमारी महफिलें कभी खत्म नहीं होती हैं, ये मुलतवी होती हैं। तो आइंदा आने वाली महफिल को कभी मिक्स करके देखा जाए तो ये अंदाजा ना लग सके कि कहां बात रुकी थी और कहां से दोबारा शुरू हो गई। तो ऐसा ना लगे महफिल खत्म हो रही है, मेरी बात खत्म हो रही है, ऐसा लगे यहां से मेरी बात शुरू हो रही है। सिखाई गर नहीं, अगर जिक्र अली की ये फरावानी नहीं होती कभी भी कोई महफिल इतनी नूरानी नहीं होती। अगर एक बार उसका सामना अकबर से हो जाता, जुलेखा फिर कभी यूसुफ की जुलेखा फिर कभी यूसुफ की दीवानी नहीं होती। निगाहों में अगर शब्बीर का रोजा नहीं होता तो फिर जन्नत भी इतनी जानी पहचानी नहीं होती। सिखाई गर नहीं होती मुझे नादे अली मां ने तो मुश्किल रास्तों में इतनी आसानी नहीं होती। ये हो सकता है, ये हो सकता है उन खेमों ही में इस्लाम जल जाता। अरे पता नहीं कहोगे आप, मैं कह रहा हूं जब आप ऐसे घूरने लगो ना मुझे तो मुझे घबराहट होने लगी। जब आपको पता है कि मेरा दिल कमजोर है तो क्यों करो ऐसा मेरे साथ आप। ये हो सकता है उन खेमों ही में इस्लाम जल जाता अगर उस दम वहां ज़ैनब की निगरानी नहीं हो। अरे हो सकता वाह 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 वाह। अरे एजाब को हो गई वर्मा। ये हो सकता है, 2 शेर, ये हो सकता है। फखरी भाई क्या अच्छा शेर आज की महफिल का सुनाया। वाह 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 वाह। ये हो सकता है, ये हो सकता। किरताज तुम्हें पता है मेरा मिजाज क्या है, मैं मिसरों की तरक्की के एतबार से उनको पढ़त की कैफियत पे रखता हूँ। तो इसके बाद 2 शेर पढ़ने वाला हूँ तो जाहिर सी बात है कि उन्हें मैंने अपनी नजर में इनसे बेहतर माना होगा, तो उनको इसके बाद रखा। क्या अच्छा शेर सुनाया। वाह वाह।
अभी तक का भाई, अभी तक का बहुत अच्छा शेर। सिखाई गर नहीं होती मुझे नादे अली माँ ने, तो मुश्किल रास्तों में इतनी आसानी नहीं होती। ये हो सकता है उन खेमों ही में इस्लाम जल जाता, अगर उस दम वहां ज़ैनब की निगरानी नहीं होती। मेरे मौला, मेरे मौला, ये है तेरी बहन का मोजज़ा वरना। मेरे मौला, मेरे मौला, ये है तेरी बहन का मोजज़ा वरना तेरे कातिल के घर में मरसिया खानी। अरे वाह 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 मौला, ये है तेरी। वाह वाह, हाँ हाँ, वाह 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 वाह। अरे वाह, आखिरी शेर पढ़ता हूं। इसके बाद भी एक है, वाह वाह वाह, सीना पसीना है, वाह 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 वाह। दोनों शेर सिलसिले से बहुत अच्छे। ये हो सकता है, अच्छा, बंदिश के साथ ये हो सकता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सलाम आपके ज़ौक़े समात को। ये हो सकता है, ये हो सकता है उन खेमों ही में इस्लाम जल जाता, अगर उस दम वहां ज़ैनब की निगरानी नहीं होती। मेरे मौला, मेरे मौला, ये है तेरी बहन का मोजज़ा वरना तेरे कातिल के घर में मरसिया खानी नहीं होती। तेरे कातिल के घर में खुतबा हजरात मौजूद हैं। आप तमाम हजरात की मौजूदगी में हदिया समाप्त करता हूँ। आपसे तारीफ चाहता हूँ, हदिया समाप्त करता हूँ। मेरे मौला, ये है तेरी बहन का मोजज़ा वरना तेरे कातिल के घर में मरसिया खानी नहीं, मरसिया खानी नहीं होती। मोर्रिख, मोर्रिख करबला को जंग साबित कर भी सकता था। अरे वाह वाह वाह, कितनी बार पढ़ूं मिसरा? घूर के मत देखो मुझे, मेरा दिल कमजोर है, घूर के मत देखो मुझे। वाह वाह, हाँ, मैं परेशान हो जाता हूँ। वाह 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 वाह। मोर्रिख करबला को जंग, पूरी ताकत से पढ़ूंगा शेर। मोर्रिख करबला को जंग साबित कर भी सकता था। फिर पढ़ता हूं। मोर्रिख करबला को जंग साबित कर भी सकता था 72 में अगर असगर की कुर्बानी। अरे वाह 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 वाह। चमन चमन कली कली, चमन चमन कली कली, ज़हरा का शहर, हसनैन का बाबा, काबे में विलादत, मस्जिद में शहादत, दोनों हाथों को बुलंद करके नारा हैदर। हम सबका मौला, चमन चमन, अली अली। भाई देखिए, मेरी मजबूरी थी, वरना मैं उस माइक से ही दुआया कलिमात के लिए मौलाना को दावत दे देता, मौलाना रज़ा अब्बास साहब क़िबला को, कि अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। अब क्या उम्दा जश्न हो रहा है। मैं माइक पे मजबूरन आ गया, चूंकि बहुत से शेर आए इस जश्न में, लेकिन आज गिराफ एजेंसी और उसके अलावा जितने भी कैमराज हमारे सामने हैं, सबके लिए बहुत भैया समझा करो, इसलिए कि हम तो इसी घर के हैं ना, तो इंशाल्लाह आप सबकी फरमाइशें, इंशाल्लाह मौका रहा, लेकिन सिर्फ इसलिए आ गया हूं कि बहुत से शेर आए शशमाह मुजाहिद के हवाले से, लेकिन शायर शेरखारे करबला का जो खिताब फ़खरी जाफरी मेरठी साहब के लिए है, वो मैं ये समझता हूं कि बस वो बिल्कुल मुख्तस है आपसे,
आपकी शायरी से, आपके लहजे से, इसलिए कि इस अंदाज से जंग को डिफाइन करना कि जंग करबला वो दो बादशाहों की जंग नहीं थी, इख्तिदार के लिए नहीं थी, इसको खिताबत में भी इतने अच्छे अंदाज से नहीं वाजे किया जा सकता था कि जिस अंदाज से आपने वो शेर जनाबे रबाब सलामुल्लाह अलैहा आपसे राजी हो, बीबी जहरा सलामुल्लाह अलैहा आपसे राजी हो, आपने इस जश्न के माथे पे और पेशानी पे जो सेहरा बांधा है, अल्लाह तौफीकात में इजाफा करे, तमाम मुश्किलों को आसान करे। मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ इस कामयाब जश्न की मुबारकबाद के साथ गुजारिश गुजार हूँ आली जनाब मौलाना, नहीं उधर से ये नाम जो हुक्म हो आपका है। अच्छा ठीक है, अब बिरादर जलील हमारे बुजुर्ग, उनका हुक्म है। मैं अली जनाब मौलाना रज़ा अब्बास साहब क़िबला से गुजारिश करूँगा कि वो दुआया कलिमात के साथ इस महफिल की इल्तिवा का ऐलान फरमा दें। आप हज़रात से गुजारिश है मिलजुल के एक सलावत पढ़ दें आप हज़रात। हज़रात मोमिन किराम, एक बंद है वो हर साल पढ़ते हैं साहिल साहब, वो सुन लीजिए। और जब 2002 या 2003 में हमारे फखरी भाई आए थे जो जिन्हें मदरसे में कलाम पढ़ा था, उसके बस 6 मिसरे उसके हैं, बस वो सुन लीजिए कि एक दुरूद भेज दे मोहम्मद मरहूम साहिल सिरसी साहब के साल सवाब के लिए कि दिल खुश हुआ है आज रिसालत माप का, दिल खुश हुआ है आज रिसालत माप का, पहला वरक खुला है खुदा की किताब का। दिल खुश हुआ है आज रिसालत माप का, पहला वरक खुला है खुदा की किताब का, है जश्न आसमान पे यूं बू तुराब का, है जश्न आसमान पे यूं बू तुराब का, काबे में बह रहा है समंदर शराब का। वाह 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 वाह। काबे में बह रहा है समंदर शराब का, तो जी भर के आज पीजिए ये भी गदीर है, दुनिया फकीर है मेरा मौला अमीर है। वाह वाह। दुनिया फकीर मेरा मौला अमीर है। बहरहाल अभी जब हमारे फखरी भाई ने कहा कि यहाँ तकरीबन 22 साल पहले आए थे तो उस वक्त जो इन्हें अशार पढ़े तो मैं 2-4 मिसरे जो हमें याद आ गए तो मैंने लिख दिए थे। समात फरमा लें कि हैरन में, फखरी भाई आपकी इजाजत से, हैरन में ओनो मोहम्मद उदू पे छाए हुए, हैरन में ओनो मोहम्मद उदू पे छाए हुए, ये सारे वार हैं अब्बास के सिखाए। वाह वाह। हैरन में ओनो मोहम्मद उदू पे छाए हुए, ये सारे वार हैं अब्बास के सिखाए हुए, तो सितम के शहर से जाता है कैसे गम का जुलूस, सितम के शहर में जाता है कैसे गम का जुलूस, ये रास्ते हमें ज़ैनब के हैं दिखाए। वाह 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 वाह। और आखिरी 2 मिसरे के जहां जहां भी उगे हैं दरख्त अशकों के, ये सारे बाग हैं सज्जाद के लगाए हुए। वाह वाह। और बहरहाल जनाब गुलरेज रामपुरी साहब अब इस महफिल में बुजुर्गी की वजह से जो है वो तशरीफ नहीं ला पाते, और सर्दी 20 साल हुई नहीं आ पाए, बार उनके
भी जो है वो 6 मिसरे समाज फरमा रहे हैं कि बाहर हर चीज सुनी हुई है सबकी बाहर, मगर ये महफिल जैसे सूर्य हम सबका सुना हुआ है, हर आदमी सूर्य हम नमाज में पढ़ता है और सुनता है। मिसाल के तौर कि अली का नाम लबों के कमल में खिलता है, कमल में रहता है। वाह वाह वाह। अली का नाम लबों के कमल में रहता है, ये बादशाह अकेला महल में रहता है। वाह। ये बादशाह अकेला महल में रहता है, उसे पुकारा तो कांटों में फूल खिलने लगे, उसे पुकारा तो कांटों में फूल खिलने लगे, मुआविन ऐसा मसाइल के हल में रहे। वाह। आखिरी शेर, सगाने वादिये हो अब की सदाओं का, बुरा शुगून शिकस्ते जमल में रहता है। अरे वाह वाह वाह। बुरा शुगून शिकस्ते जमल में रहता है। बहरहाल खुदा की बारगाह में ये दुआ है कि परवरदिगार हम सब की इस मेहनत और इस इबादत को कबूल फरमाए। बारेला तुझे चाहदा मासूमीन अलैहिस्सलाम के तैयब व ताहिर हक का वास्ता कि जिन जिन लोगों ने इस महफिल में किसी भी तरह का हिस्सा लिया है, मेरे माबूद उन सबको ज़मीनी और आसमानी आफतों से महफूज फरमा। परदिगारा तुझे चाहता मासूमीन बीमार करबला हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के हक का वास्ता कि दुनिया में जहाँ कहीं भी उशाक़ अहले बैत दोस्तदारान अमीर अल मोमिनीन मुहिबान अहले बैत ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और वो मरीज़ हैं, मेरे माबूद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के सदक़े में सबको शफ़ाए कामिल व आजिल अता फरमा। मेरे माबूद तुझको तेरी इज़्ज़त व जलालत के हक़ का वास्ता कि इस मदरसे को और जो मदरसे की तरफ से स्कूल हैं उनको दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। मेरे माबूद तुझको तेरी इज़्ज़त व जलालत के हक़ का वास्ता चाहदा मासूमीन अलैहिस्सलाम के तैयब व ताहिर हक़ का वास्ता कि इन इलाही आमीन कहने वालों के दिली मुरादों हाजातों को पूरा फरमा। परदिगारा तुझे मोहम्मद व आले मोहम्मद के तैयब ताहिर हक़ का वास्ता हमारे वक्त इमाम हज़रत आका इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजो शरीफ के ज़ुहूर पुरनूर में ताजीर फरमा। हम सबको इमाम ज़माना के अंसार व ऐवान में शुमार फरमा। अब मैं अपनी तरफ से और आप अपने इदारे के तमाम वाबस्तगान की तरफ से आप सभी हजरात उलमाए किराम, तुल्लाब ज़वील एहतराम, मोमिनीन किराम और हमारे जो ये यूट्यूब चैनल्स हैं तमाम इनके अरकान और कारकुनान का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बिलखुसूस हमारे बैरूनी शोरा किराम और हमारे मकामी शोरा किराम कि जिन्हीं ने इस सर्द रात में और सामीन ने यहाँ के ऊपर बैठ के महफिल को कामयाब बनाया, इन सब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और खुदा की बारगाह में ये दुआ है कि मेरे माबूद हम सब की इस इबादत को कबूल फरमा। आमीन। और दूसरा शुक्रिया उन लोगों का भी हम अदा करना चाहते हैं कि जिन लोगों ने यूट्यूब चैनल्स के ज़रिए इस महफिल को जो है इस वक्त तक जो है उसको देखा और उसके ऊपर जो है वो उन्हीं ने दादो तहसीन जो है वो शोरा को भी नवाजी। अब मैं अपनी तरफ से और हमारे भाई हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मिर्ज़ा जाफ़र अब्बास साहब की तरफ से आप सभी हज़रात का एक बार और तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और इस महफिल को साले आइंदा तक के लिए आज की यानी 16 रजब तक के लिए मुलतवी करता हूँ, चूँकि ज़िक्र अली कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। जैसा फरमाया ये एक कड़ी दूसरी कड़ी से बस 1 साल के बाद फिर जाके मिल जाएगी। और इंशाअल्लाह खुदा की बारगाह में एक दुआ और भी है कि जिन शोराए किराम ने यहाँ के ऊपर जब से ये जश्न हो रहा है इस जश्न में शिरकत फरमाई और इस महफिल में उन्हीं ने अशार अहले बैत की मदह में पढ़े, वो इस वक्त हमारे दरमियान नहीं है। मेरे माबूद उन सब को जन्नत फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमा। बानिए महफिल सरकार फ़खरुल उलमा मेरे वाजिद मरहूम मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अईन साहब क़ौल काबा मुज्तहिद
और महफिल के एक कदीम जमाने से मेरे वालिद के बाद से और एक लंबी मुद्दत तक सदर महफिल रहने वाले खतीब अकबर अम्मे मोहतरम मौलाना मिर्जा मोहतर साहब कलोकाबा, इन सब की कब्रों के ऊपर कसीर नुज़ूल रहमत फरमा। परवरदिगारा तुझे चहरदा मासूमीन इस्लाम के हक़ वास्ता हम सबको इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के अंसार व ऐवान में शुमार फरमा। इंशाअल्लाह ये महफिल साल आइंदा तक के लिए मुलतवी की।